कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया ना पहले एकदम अंधकार से ढका हुआ था, जब तक कि भगवान ने अपने क्रिएशन का कमाल नहीं दिखाया। मतलब कि उन्होंने 9 क्रिएशन किया था, जिसमें बीस्ट हो गए, ड्रैगन हो गए, ह्यूमंस हो गए, एल्फ हो गए और इसी तरीके से और भी बाकी ज्यादा क्रिएशन। और उन्होंने दुनिया को एक तरह से पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और इसके बाद तभी हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली को गुड बाय कर रहा था, और वो बता रहा होता है कि मैं आपसे ना काफी जल्दी मिलूंगा, जब मैं एक काफी बेहतरीन सा एडवेंचर बन जाऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा ना तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी ना वो सभी खत्म हो जाएगी। और इसके बाद हमारा हीरो ना एक नई टाउन के अंदर आ जाता है और वो सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद वो ना अपने एडवेंचर की आईडी बनाने लगता है, और साथ ही जो सामने लेडी खड़ी थी वो उससे पूछे लगते है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर है या फिर नहीं है, एबिलिटी एक तरह से। और वो बताता है कि हाँ मेरे पास है, और वो ना अनलिमिटेड गाचा करके बताता है। और लड़की को ना गाचा का मतलब नहीं पता था। और इसके बाद हमारा हीरो ना करके दिखाता है, और वो ना एक कार्ड बाहर निकालता है, और कार्ड के अंदर चम्मच छपा हुआ था। चम्मच तो एकदम ठीक था, जैसे वो बाहर निकालता है तो चम्मच टूट जाता है एक तरह से। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा चीजें निकाल के देखता है, लेकिन सभी चीजें ना एकदम बेकार हो जाती है। मतलब कार्ड के अंदर तो काफी अच्छा लग रहा था देखने में, बट बाहर निकलने के बाद वो एकदम खराब हो जाता है। और लड़की भी बोलने लगती है कि तुम्हारे पास ना उतना ज्यादा टैलेंट नहीं है, और तुम एकदम बिगनर हो, तुम्हें F क्लास मिलेगा एक तरह से। और वो बताने लगता है कि सामने के वॉल पे ना काफी ज्यादा क्विज है, तो तुम्हें जोन सा करना है तुम वो कर सकते हो। बट लाइट ना वहीं पे खड़े रहता है। हमें नाम बताना भूल गया, हमारे हीरो का नाम लाइट होता है। तभी वो लेडी बोलने लगती है कि क्या तुम्हें पढ़ने नहीं आता, और लाइट वहाँ पे हाँ बोलता है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि ह्यूमंस को ना यहाँ पे इस टाइप की लैंग्वेज ना काफी कम पढ़ने आती है। और इसके बाद तभी वो लड़की बताने लगता है कि तुम्हें ना यहाँ से पास के गाँव में जाना चाहिए, और वहाँ पे तुम्हें खेती का काम करना चाहिए। मतलब कि तुम्हें पैसे तो काफी कम मिलेंगे, बट हाँ तुम्हारे लिए सही रहेगा। और लाइट भी ना उसकी बात मान जाता है। और इसके बाद तभी हमें लाइट दिखाया जाता है जो कि कुछ काम कर रहा था, और काम करने के बाद अभी उसको पैसे मिलते हैं। और सच बताओ तो पैसे ना काफी ज्यादा कम थे एक तरह से देखा जाए तो। और ये जो भेड़िया था ना ये 9 स्पेशल में से एक था, और वो लिटरली उसके ऊपर ना धमकी देने लगता है कि आखिरकार तू करने की क्या कोशिश कर रहा था। और साथ ही वो ना अभी उसके पैसे भी उठा लेता है। और लाइट ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप मेरे पैसे दे दो, मतलब कि पैसे लेके चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे। बट वो लोग ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और चुपचाप पैसे लेके वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें एक चीज और पता लगता है कि ह्यूमंस को ना इस वर्ल्ड में ना काफी बेकार इंसान माना जाता है, मतलब कि काफी बेकार क्रिएचर एक तरह से माना जाता है। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, और लड़की को देख के ना लाइट काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि मैं आपसे तुम्हें टच नहीं करूंगा। और वो लड़की बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और उसको हक करती है। और वहाँ पे ना और भी काफी ज्यादा बंदे होते हैं, और वो बताने लगते हैं, लड़की बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ह्यूमन हो और तुम्हें हमसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो बताने लगता है कि भगवान ने 9 अलग टाइप के क्रिएचर को एक तरह से बनाया था, और तुम हमारे ग्रुप को देख सकते हो, हमारे ग्रुप में केवल 8 क्रिएचर है और एक क्रिएचर की कमी है, मतलब कि एक इंसान की कमी है हमारे ग्रुप में। और ये ना अपने आप को काफी अच्छा बता रहे थे एक तरह से, और वो ना उसको अपनी टीम में लेना चाहते थे, मतलब कि लाइट को। और वो चाहती थी कि उसके ग्रुप में ना पूरे 9 के 9 रीजन एक तरह से आ सके। और उन लोगों का मेन पर्पस ये था कि जो अभी भेदभाव हो रहा है ना उनको खत्म करना चाहते थे। और लाइट भी बोलने लगता है कि क्या तुम सच में मुझे अपनी टीम में लेना चाहते हो। और इसके बाद वो सभी बोलने लगता है कि हाँ हम तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद ना लाइट को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और उसको फाइनली अभी एक नई टीम मिल जाती है जो कि सच में काफी ज्यादा अच्छा था एक तरह से। और इसके बाद हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लाइट के ऊपर ना काफी ज्यादा स्नेक मॉन्स्टर ना अटैक कर देते हैं, बट तभी वो तो बच जाता है। मतलब कि वहाँ पे ना एक दूसरा बंदा आके उसको बचा लेता है, आप लोग देख ही सकते हैं कौन आके बचाता है। और साथ ही एल्फ भी ना उसको शांत करवाने लगते हैं, क्योंकि हमारा बंदा काफी ज्यादा डर गया था। और बाकी के जो साथी थे ना वो अभी काफी ज्यादा मजे लेने लगते हैं। इस कारण जो एल्फ वाली लड़की होती है ना वो भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है वहाँ पे। और हीरो को ऐसा लग रहा होता है कि वो ना किसी भी काम का नहीं है, मतलब कि इनकी मदद नहीं कर पा रहा। और जो ड्रैगन वाला बंदा होता है ना वो बोलने लगता है कि भाई तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब कि तू चाय हमारे लिए काफी अच्छी बनाता है और तू वही कर बस। और इसके बाद वो लोग ना डंजन में जाना स्टार्ट करते हैं, और जैसे थोड़ा आगे जाते हैं ना उसके बाद सभी लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। और लाइट भी बोलने लगता है कि हाँ ये जगह एकदम परफेक्ट है, मतलब कि मैं यहाँ पे अच्छे से चाय बना सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से ड्रैगन वाला बंदा जो होता है ना वो वहाँ पे रोक देता है उसको, और बोलता है कि तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म हुआ। और लाइट को ना कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और इसके बाद तभी लाइट बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों को हुआ क्या, मतलब कि तुम लोग इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रहे हो। और वो ड्रैगन वाला बंदा बताने लगता है कि मुझे ना तेरे से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि तेरे पास जो अनलिमिटेड गाचा है ना हमें केवल वही चाहिए। और ये सुनने के बाद ना लाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मतलब कि अभी तो तुम लोग काफी अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। और वो सभी बोलने लगता है कि हम बस तुम्हें फंसा के यहाँ तक लाना चाहते थे। और इसके बाद सभी लोग ना काफी क्रीपी तरीके से ना हमारे लौंडे की तरफ देखने लगता है। साथ ही लाइट ना अभी काफी ज्यादा डर चुका था, मतलब कि उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए। और तभी वुल्फ वाला बंदा ना उसके गाल पे एक स्क्रैच मार देता है, लाइट के गाल पे स्क्रैच मार देता है, और वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है वहाँ पे, और डर के मारे ना वहाँ से फटक से भागने लगता है। और जो एल्फ वाली लड़की थी ना इसके बाद एरो का इस्तेमाल करती है और हमारे हीरो के पैर पे मार देती है, और वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है इसके बाद। और तभी वुल्फ वाला बंदा बोलने लगता है कि तुम्हें और चिल्लाना चाहिए, मतलब कि चिल्लाते हुए तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो मुझे देखने में। और बाकी बंदे भी बोल रहे होते हैं कि सच में भाई इंसानों को तड़पता हुआ देखने में ना काफी ज्यादा मजा आता है। और वो वुल्फ वाला बंदा जो था ना वो काफी गंदी तरीके से मारे जा रहा था लाइट को, और सभी लोग ना काफी ज्यादा हंस रहे थे वहाँ पे। और इसके बाद तभी हमारा बंदा ना आगे की तरफ जा रहा होता है, और तभी अचानक से ना वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन वाला ट्रैप होता है वो ओपन हो जाता है, और वो वुल्फ ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हमारा लौंडा ना वहाँ से गायब हो चुका था तब तक, और वो ना एक अलग सी जगह पे पहुंच जाता है, और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि मैं इतना ज्यादा
ज्यादा अच्छा इंसान हूँ बट मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। और साथ ही वो सोचने लगता है कि आखिरकार अभी मैं कहाँ पे आ गया हूँ। और वो सोच रहा होता है कि अभी मेरा पत्ता कट होने वाला है। और साथ ही वो अभी आखिरी टाइम पे ना अपने फैमिली को याद कर रहा था कि काश मैं तुम्हारे साथ होता आखिरी टाइम में। और इसके बाद वो ना उन सभी के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों करे मेरे साथ, मतलब कि अगर मैं यहाँ से गलती से भी बच के निकल गया ना तो मैं उन सभी को जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वो ना यही सारी बातें सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो अपने पीछे देखता है और लिटरली भाई वहाँ पे भी एक काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर था। वो देख के बंदा और भी काफी ज्यादा डर जाता है। और लिटरली इस मॉन्स्टर का लेवल ना 1000 था। और लाइट भी सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि मैंने इनके बारे में तो केवल कहानियों में सुना था, रियलिटी में तो होता ही नहीं ये सब। और उसको भी पता चल गया था कि वो ना सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में आ चुका है एक तरह से डंजन के। और बंदा भी काफी ज्यादा डर रहा था, मतलब कि इसका पत्ता यहाँ पे कट होने वाला था कुल मिला के बात की जाए तो। और अभी जो मॉन्स्टर था ना वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था, उसका पत्ता कट करने वाला था। लेकिन तभी हमारा हीरो ना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और वो पावर्स का इस्तेमाल करने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा था वहाँ पे। बट तभी अचानक से ना वहाँ पे एक काफी बड़ा सा सर्कल क्रिएट हो जाता है। और तभी अचानक से ना उस सर्कल में से ना एक कार्ड बाहर निकलता है। और उस कार्ड में से ना एक लड़की बाहर निकलती है। और वो मॉन्स्टर ना अभी लाइट का पत्ता कट करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी वो लड़की आती है और सीधा एक अटैक करती है और उस मॉन्स्टर का पत्ता एक ही अटैक में खत्म कर देती है। और लाइट ये चीज देख के ना एकदम हैरान हो जाता है कि भाई आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। और वो लड़की भी ना अभी लाइट की तरफ देख के उसको मास्टर कह के बुलाती है। और लाइट ना भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे मास्टर बोल रही हो। और लड़की बोलते हैं कि हाँ आपने सही कहा, मतलब कि आप ही तो मेरे मास्टर हो ना। और लाइट और भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है अभी। और इसके बाद तभी वो लड़की ना लाइट की बॉडी पे जितने भी चोटें लगी थी ना उन सभी को हील कर देती है। और ये चीज देख के बंदा और भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये कैसे कर पा रही है। और इसके बाद तभी वो लड़की बोलने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा नाम लो। बट लाइट को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और वो लड़का तो अभी तक काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन लड़की ने लगातार अभी भी लाइट की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है, मतलब कि आप इतने ज्यादा डीपेस्ट पार्ट के अंदर आ गए हो और सच में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्या, मतलब कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक एरिया एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद तभी लाइट बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन। और वो बताते हैं कि मैं ना मेड हूँ, मतलब कि आपकी जो भी इच्छा होगी ना मैं सारी इच्छा पूरी करूंगी, मतलब कि मैं आपके लिए काम करूंगी एक तरह से। और इसका लेवल पता है लिटरली कितना होता है, 9999 इसका लेवल होता है एक तरह से। और वो बताने लगता है कि आपके अनलिमिटेड गाचा की वजह से मैं बाहर आई, मतलब कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन पाई हूँ। और लाइट बोलने लगता है कि मैं इस बात को मान ही नहीं सकता, मतलब कि मैं जब भी अपने गाचा का इस्तेमाल करता हूँ तो हर बार गलत हो जाता है, मतलब कि एकदम बेकार सी चीजें बाहर निकलती है। और वो मेड बताने लगता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि मैं काफी ज्यादा काम की हूँ और साथ ही मैं पूरी लाइफ आपके साथ रहूंगी। और इसके बाद वो बंदा ना अगेन बोलने लगता है कि नहीं मैं मान ही नहीं सकता, मतलब कि मैं जब भी अपने गाचा का इस्तेमाल करता हूँ तो हमेशा बेकार चीजें बाहर निकलती है। और वो लड़की बोलने लगती है कि अच्छा ठीक है तो फिर क्या मैं आपको स्कैन कर सकती हूँ एक बार, मतलब कि वो चेक करना चाहते कि सच में उसका गाचा काम का है या फिर नहीं है। और लाइट को लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, बट वो ना इसके बाद चेक करने का परमिशन दे देता है। और वो लड़की ना भी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि सच में आप काफी ज्यादा कमाल के हो, मतलब कि अगर शायद मेरी जगह कोई और होता तो आपकी पावर्स बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पाता। और लाइट को ना अभी तक कुछ भी वहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है। और इसके बाद वो लड़की बताने लगते हैं कि कार्ड ना माना के ऊपर डिपेंड करता है और माना ना सभी की बॉडी में एक तरह से फ्लो करते हैं। और अभी तक ना लाइट को कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद वो ना प्रॉपर कार्ड के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती है, मतलब कि कार्ड में काफी ज्यादा टाइप्स के देखने को मिलते हैं, जैसे कि नॉर्मल हो गया, अल्ट्रा हो गया या फिर अल्ट्रा इंसेन हो गया, इस टाइप के कार्ड। और लाइट ने सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि सच में ऐसा कुछ भी होता है क्या। और वो जो लड़की होती है ना वो अभी भी लाइट की काफी ज्यादा तारीफ किए जा रही थी वहाँ पे। और इसके बाद तभी लाइट ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे जितना स्ट्रांग सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद लिटरली वो अपनी पूरी कहानी बता देता है कि कैसे वो यहाँ पे आके फंस गया। और उसकी कहानी सुनने के बाद ना लड़की को काफी ज्यादा बुरा लगता है और सबसे पहले तो वो लाइट को हक करती है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि अगर आपकी इच्छा हो रहा तो मैं अभी 1 मिनट में उन सभी का पत्ता कट के यहाँ पे आपके सामने ला सकती हूँ। बट लाइट ने ऐसा करने से मना कर देता है और वो बताने लगता है कि उन सभी से ना मैं खुद बदला लेना चाहता हूँ, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा पावरफुल बनना है और उसके बाद मैं उन सभी से एक एक करके बदला लूंगा। और वो लड़की भी ना इस काम में मदद करने के लिए ना एकदम रेडी हो जाती है। और इसके बाद तभी लाइट ना अपने गाचा को एक्टिवेट करता है और वो बताने लगता है कि मैं एक नया रास्ता बनाने वाला हूँ जो कि मुझे काफी ज्यादा पावरफुल बनाएगा और इसके बाद मैं उन सभी से बदला लूंगा। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लाइट ना अभी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और उसके पास ना काफी ज्यादा हमें मेट्स भी देखने को मिलती है जो कि लाइट को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और उनमें से कुछ मेट्स जो होती है ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, मतलब कि उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। और इस बात पे ना मे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो धमकी देने लगती है कि क्या मैं इन सभी को टपका सकती हूँ, लेकिन लाइट ना ऐसा करने से सीधा मना कर देता है। और बाकी की जो मेडे होती थी ना वो मे से ना काफी ज्यादा जेलसी फील किया करती थी क्योंकि मे को एक तरह से लाइट के पास रहने का मौका मिलता था हमेशा। और इसके बाद लाइट ना अपने किंगडम में घूम रहा होता है, मतलब कि उसने खुद ही क्रिएट किया था। और वो बताने लगता है कि पिछले साल की तुलना में ना अभी लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। और सच बताओ तो काफी कमाल की बात है एक तरह से देखा जाए तो। और वो लोग ना इसी तरीके से जा रहे थे और तभी लाइट ना मे से ना आयुकी के बारे में पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पे, मतलब कि उसको जो स्काउटिंग का काम मिला था वो ढंग से कर रही है या फिर नहीं कर रही। और मे बताते हैं कि हाँ वो अपना काम काफी अच्छी तरीके से करती है। और इसके बाद वो दोनों ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और इसके बाद तभी लाइट ना एली के बारे में पूछता है और ये सभी ना एक तरह से नए कैरेक्टर्स है जिसको कार्ड के थ्रू लाइट ने
ने बाहर निकाला है और उसको एक तरह से डेवलपमेंट का काम मिला था और वो ना अपना काम काफी बढ़िया तरीके से कर रहे थे। ये चीज सुनने के बाद ना लाइट को भी काफी अच्छा लगता है, मतलब कि सभी लोग काफी अच्छे तरीके से अपना अपना काम कर रहे थे। और इसके बाद तभी लाइट ना नाजुना के बारे में पूछता है कि क्या वो अपना काम ग्राउंड पे अच्छे तरीके से कर रही है या फिर नहीं कर रही। और मैं ना इसके बाद नाजुना की ना काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि वो भी सच में काफी अच्छा काम कर रही है। और इसके बाद हमें उस लड़की का सीन भी दिखाया जाता है जो कि अपना स्काउटिंग का काम कर रही थी और इसकी हरकतें ना बाकी के मुकाबले ना काफी ज्यादा डिफरेंट सा होता है, मतलब कि काफी ज्यादा फनी कैरेक्टर थी एक तरह से मैं आपको बता दूं। और इसके बाद हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और इसका नाम मेरा जैक होता है और वो ना लाइट को उसके नाम से बुलाता है, मतलब कि लाइट कह के बुलाता है ना। इस बात पे ना मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम्हें इसको मास्टर कह के बुलाना चाहिए। और लाइट बताने लगता है कि कोई बात नहीं, मतलब कि जैक को ना मैं अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ, इस कारण मुझे कुछ भी नाम से बुला सकता है। और इसके बाद हमें वो दोनों ना प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं और जैक ना काफी ज्यादा तारीफ करता है एक तरह से लाइट की। और वो बताने लगता है कि अगर शायद मेरे अलावा यहाँ पे कोई और बैटल कर रहा होता ना तो उसकी पसलियां भी टूट गई होती, मतलब कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो के, बट मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ ना, आयरन बॉडी थी उसकी, इस कारण वो टिका हुआ था इतने टाइम से। और इसके बाद अगेन हमें नाजुना का सीन दिखाया जाता है और वो अपने स्काउटिंग का काम कर रही थी और तभी उसके सामने ना चारों मेड आ जाते हैं और वो चारों मेड ना स्टार्टिंग में उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की हो। और ये सुनने के बाद ना थोड़ा बहक जाती है और इसके बाद तभी बोलने लगता है कि तुम ऐसे हर जगह तो स्काउटिंग करती हो, बट क्या तुमने मास्टर के रूम में कभी स्काउटिंग की है? और नाजुमा ने ना ऐसा नहीं किया था। और इसके बाद वो सभी बोलने लगता है कि तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, मतलब कि मास्टर के रूम में भी जाना चाहिए। और लिटरली भाई वो ना सीधा उसके गेट के पास पहुंच जाते हैं, उसके रूम के गेट के पास। और तभी अंदर से ना मैं निकलती है और नाजुमा बोलने लगती है क्या तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, मतलब कि मास्टर तो अभी यहाँ पे है ही नहीं, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और मैं बताने लगता है कि वो ना मास्टर के बिस्तर को ठीक कर रही थी। और इसके बाद तभी नाजुमा बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये सब काम मैं कर दूंगी। और मैं ना अभी भी एक तरह से उसकी बात नहीं मान रही थी। इस बात पे नाजुमा ना तभी एक लेटर निकालती है और लिटरली मैं आपको बता दूं ये चारों लेटर ना, मतलब कि लेटर तो एक ही था, ये चारों लड़कियों ने लिखा हुआ था। इसके बाद नाजुमा ने लेटर पढ़ के सुनाने भी लगते हैं कि सच में मेना काफी ज्यादा खराब लड़की है, मतलब कि वो अकेले मास्टर के रूम में जाती है और हम सभी को मास्टर के रूम की साफ सफाई करने नहीं देती। और हम सभी को ना काफी अच्छे से मौका मिलना चाहिए मास्टर के रूम को साफ करने का। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को तो वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। और वो ना नाजुमा को ना एक काम देती है और नाजुमा बिना अपने काम में चुपचाप निकल जाती है। और नाजुमा ना इसी तरीके से जा रही थी, लेकिन तभी उसको ना आगे आयुकी मिलती है और वो ना उससे बातचीत करने लगते हैं, मतलब उसके बारे में पूछने लगते हैं क्या तुम्हारा काम कैसे चला है, स्काउटिंग का काम। उसको बाहर का काम मिला था एक तरह से। और आयुकी तो अपनी दुनिया में होती है, मतलब कि काफी वियर्ड तरीके से बात करती है और बताते हैं कि काफी बढ़िया चल रहा है। और नाजुमा फिर इसके बाद वो ना अपने स्काउटिंग का काम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब उसका काम तो काफी ज्यादा बचा हुआ था। और इसके बाद तभी नाजुमा ना लाइट के उस गद्दी वाले रूम में जाती है, मतलब कि जहाँ पे सिंहासन होता है। और लिटरली वो ना वहाँ पे जाके ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि उसको काफी अच्छी जगह लगती है। और इसके बाद वो ना लाइट के सिंहासन पे जाके ना बैठ जाती है और जो थ्रोन का एक पार्ट होता है ना, एक पंख होता है शायद उसमें एक स्टैचू के अंदर, वो पंख ही तोड़ देती है वो वहाँ पे। और बंदी काफी ज्यादा डर गई थी, मतलब कि अभी उसको पता था कि उसका पत्ता कट होने वाला है। और इसके बाद अगेन हमें लाइट और जैक का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी तगड़ी वाली प्रैक्टिस कर रहे थे। और अभी काफी टाइम ट्रेनिंग करने के बाद ना वो लोग रेस्ट लेते हैं और साथ ही जैक बताने लगता है कि लाइट सच में तुम ना काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, बट तुम्हें ना अपने आप पे ना हमेशा भरोसा रखना चाहिए, मतलब कि जब तुम ऊपर की दुनिया में जाओगे तो वहाँ पे ना तुम्हें तुमसे भी ज्यादा पावरफुल बंदे देखने को मिल सकते हैं, बट तुम कभी भी हार मत मानना, उसका डट के सामना करना, तुम काफी आसानी से उसे हरा दोगे। और लाइट भी बोलता है कि हाँ मैं आपकी बात काफी अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। और इसके बाद हमें मे का सीन दिखाया जाता है और उसके पास ना वही चारों लड़कियां आ रखी थी और मैं काफी गुस्से में बोल रही होती है कि अच्छा मुझे ये बताओ क्या आखिरकार ये लेटर किसने लिखा। और वो चारों लड़कियां बोलने लगती है कि क्या मतलब कि कौन से लेटर की बात कर रहे हो, हमने कुछ नहीं लिखा। और मेरा काफी ज्यादा डरा के बोलती है ना, तो अभी चारों भाई डर जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ हम ही ने लिखा था ये लेटर। और मैं बोलने लगती है क्या आखिरकार तुम सबको प्रॉब्लम क्या है। और इसके बाद वो चारों मेट बताने लगते हैं कि आपको ना हमेशा लाइट सामा के पास रहने का मौका मिलता है, मतलब कि केवल आप ही हो जो कि लाइट के रूम को साफ करते हो और हमें ये सब करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। और वो चारों ना अभी भी काफी ज्यादा डर हुए थे, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ बोल देते हैं। और इसके बाद तभी मैं बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं तुम्हें काम देती हूँ। और वो ना हॉल साफ करने का काम देती है और उसके साथ और भी काफी ज्यादा काम देते हैं, लिटरली काफी ज्यादा काम होता है वो। और वो चारों मेट ना काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार इतना सारा काम हमसे कैसे होगा। और मैं बोलने लगते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, तुम चारों को कंप्लीट करना होगा। और इसके बाद वो ना उन सभी को डरा के वहां से भगा देती है। और इसके बाद हमें नाजुना का सीन दिखाया जाता है और ये तो हमेशा कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हुए पाती है हमें। और इसके बाद तभी वहाँ पे एली आती है और वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम कर क्या रही थी। और नाजुना बताने लगते हैं कि बस वो कुछ देख रही थी और वो पूछती है कि तुम्हारा काम हो गया क्या। और एली बताती है कि हाँ तुमने सही कहा और अभी मैं लाइट सामा को देखने के लिए जा रही हूँ। और एली बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना लाइट सामा के साथ ना कॉफी पीने जाना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे केवल हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। और नाजुना ये सुनने के बाद ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं कि मुझे भी लाइट के साथ टाइम स्पेंड करना है। और वो भी ना वहाँ से चली जाते हैं गुस्से में। और एली इसके बाद बोलने लगते हैं कि सच में भाई ये लड़की ना एकदम बच्ची है, मतलब कि इसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। और इसके बाद लिटरली में चारों मेट दिखाई जाते हैं जो कि बस ये सोची थी कि कैसे भी ना मैं गायब हो जाए यहाँ से, मतलब कि उन लोगों के दिमाग में चल रहा था कि लाइट जब स्टार्टिंग से था ना तभी से मैं उसके साथ है, मतलब कि सबसे पहली गार्डियन में ही थी उसकी। और उन लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीजें किया होगा और एक तरह से इन सभी लड़कियों को भी वो सब कुछ करना था। और वो लोग दुआ कर रहे थे कि मैं का पत्ता कट हो जाए ताकि इन सभी का मौका बन जाए एक तरह से, मतलब कि लिटरली भाई कितने बेकार मेड है यार ये सब। और वहाँ से ना मैं गुजर
गुजर रही थी, मतलब कि रास्ते से गुजर रही थी, और तभी मेरे को ना मरने वाली आवाज सुनाई दे जाती है और काफी गुस्से में आती है और वो बोलती है क्या तुम लोग किसके मरने की बात कर रहे हो। और ये सुनने के बाद लिटरली भाई वो तीनों चारों लड़कियां ना काफी ज्यादा डर जाती है और वो चारों लड़कियां ना वहाँ पे थोड़ा इधर उधर की बातें करने की कोशिश करते हैं ताकि मैं इस बार में भूल जाए। बट तभी मैं बोलती है क्या मुझे ये बताओ कि तुम लोग मेरे मरने की बातें क्यों कर रहे हो। और अभी ना वो और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन सभी को ना थ्रोन साफ करने का काम देती है और साथ ही वो जो असेंबली हॉल होता है ना वो भी पूरा साफ करने का काम देती है। और लिटरली वो असेंबली हॉल ना सच में काफी ज्यादा ही बड़ा था और वो सभी ना अभी काफी ज्यादा रोने लगता है कि मतलब कि इतना ज्यादा कष्ट मत दो, मतलब कि हमारा हालत खराब हो जाएगा वहाँ पे। और मैं बोलने लगती है कि मैं इसको लेके कुछ नहीं कर सकती, मतलब कि तुम्हें अब करना होगा, क्योंकि वो लॉयड के साथ ना कहीं पे जाने वाली थी, लाइट के साथ, क्योंकि इस काम का प्रिपरेशन वो 3 साल से कर रहे हैं। और कहाँ जाने वाले थे आपको काफी अच्छे तरीके से पता है, नहीं पता तो आप लोग वीडियो वॉच करते हो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद वो सभी लड़कियां बिना थ्रोन साफ करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि रोते हुए थ्रोन साफ करते हैं, मन तो नहीं तबट करना पड़ता है उनको। और इसके बाद हमें आजुना का सीन दिखाया जाता है और वो बेचारी काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि वो आज लाइट से नहीं मिल पाई थी और वो सोचते हैं कि मैं कल तो जरूर मिलूंगी लाइट सामा से। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लाइट ना बाकी सभी लड़कियों से मिलता है और लाइट ने काफी अच्छे तरीके से उन सभी से ट्रीट करा था और उन सभी को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है लाइट के पास आके। और इसके बाद तभी अचानक से ना वही मॉन्स्टर लाइट के पास अगेन आ जाता है जो कि हमें पास्ट में देखने को मिला था। और लाइट बोलने लगता है कि इस मॉन्स्टर को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे 3 साल पहले की बातें याद आ जाती है और सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ। और अभी वो सभी लड़कियों का एटीट्यूड ना एकदम ही चेंज हो गया था, मतलब कि अभी इतना ज्यादा भोली लग रही थी बट इस टाइम पे काफी ज्यादा बैडएस लग रही है भाई सभी के सभी। मतलब कि आजुमा का भी ट्रांसफॉर्मेशन भाई काफी ज्यादा खतरनाक सा लगता है और वो लोग बोलने लगता है कि आखिरकार तुम हमारे मास्टर को डरा कैसे सकते हो ऐसे। और लाइट बोलने लगता है कि तुम सभी को गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मॉन्स्टर कुछ नहीं करेगा। और इसके बाद लाइट जाता है उसके पास और उसको ना सहलाने लगता है, मतलब कि खिलाने लगता है उसको और बताता है कि अभी मैंने मुझे बताया कि अभी हम ग्राउंड पे जाने वाले हैं, मतलब कि जो हमारा मिशन है ना अभी हमें उस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसके बाद फाइनली में ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और हमें ना वहीं पे वो भेड़िया वाला बंदा दिखाई देता है जिसने भाई लाइट के साथ काफी गलत काम किया था, मतलब जिसको पीटा था, आपको याद होगा, मतलब कि उन 8 में से एक था ये। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना वो सभी उस भेड़िए की ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि सच में आप काफी ज्यादा पावरफुल हो और मैंने आप जितना पावरफुल इंसान आज तक कभी भी नहीं देखा, मतलब कि मॉन्स्टर एक तरह से। और ये सारी बातें सुन के ना बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो ना एक शॉप पे जाता है बियर पीने के लिए और उसके साथ उसके काफी ज्यादा साथी भी होते हैं और वो ना सभी को बोलता है कि तुम्हें जितना बियर पीना है ना तुम यहाँ पे पी सकते हो, मतलब कि मेरे पास काफी ज्यादा पैसे है। और वो ना एक तरह से सभी को पार्टी दे रहा था वहाँ पे। और इसके बाद वहाँ पे भी ना सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। अब ये झूठी तारीफ कर रहे थे या फिर रियल तारीफ कर रहे थे भाई इसके बारे में कंफर्म नहीं पता, क्योंकि एक तरह से डर भी तो सकते हैं ना ये सभी लोग इस बंदे से। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक बंदा बोलने लगता है कि हमें ना 3 साल पहले की बातें जाननी है, मतलब कि आज से 3 साल पहले आप एक डंजन के अंदर एक बंदे को मारने के लिए गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था। और वहाँ पे कुछ बंदे बोलने लगता है कि तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। और साथ ही वो भेड़िया भी बोलने लगता है कि मैं तुम्हें ये बात अभी फिलहाल के लिए तो नहीं बता सकता। और सच बताओ तो मुझे आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वो बंदा कहाँ गया, बट मुझे इतना भरोसा है कि वो बंदा जिंदा तो नहीं रहा होगा, मतलब कि उसका पत्ता तो कट हो चुका होगा, मतलब कि उस डंजन से आज तक कभी भी कोई बाहर निकल के नहीं आ पाया है जितनी गहराई में वो गया था उस गहराई के अंदर से। और इसके बाद तभी हमें वहाँ पे ना मे का सीन दिखाया जाता है और इसके अगले सीन में ना मे उन सभी को लेके ना उसी डंजन के अंदर आई होती है, मतलब कि उसी भेड़िया और उसके ग्रुप को लेके। और इसके बाद अगेन में पास्ट का सीन दिखाया जाता है और मैं ना इन सभी के पास आई थी पास्ट में और वो बताने लगता है कि लाइट ना एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और मैंने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और मुझे पता लगा कि लाइट ना आखिरी बार आप सभी लोगों के साथ था, तो क्या आप मुझे प्लीज उस जगह पे लेके जा सकते हो जहाँ पे लाइट मुझे मिला था, मतलब कि जहाँ पे तुमने लाइट को आखिरी बार देखा था। और वो भेड़िया बोलता है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ वहाँ पे, बट इसमें मेरा क्या फायदा होगा। और मैं बताने लगता है कि उसके बदले तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा ना मैं वो पैसा देने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनने के बाद वो भेड़िया ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। और इसके बाद अगेन में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भेड़िया सोच रहा था कि बस थोड़ा आगे और जाना है और इसके बाद मैं ना इसका पत्ता भी कट कर दूंगा और साथ ही मुझे सारे पैसे भी मिल जाएंगे यहाँ पे। और इसके बाद फाइनली वो लोग उस लोकेशन पे आ जाते हैं और वो भेड़िया बताने लगता है कि यहीं पे मेरा भाई मारा गया था, मतलब कि हमने उसको काफी ज्यादा कोशिश किया बचाने का बट वो नहीं बच पाया, काफी ज्यादा मॉन्स्टर की संख्या थी इस कारण। और इसके बाद मैं भी ना वहाँ पे बैठ के ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, मतलब कि रोने लगती है। और इसके बाद तभी भेड़िया बोलने लगता है कि तुम्हें ना बाहर खड़े हो जाना चाहिए, मतलब कि अपने साथियों को, ताकि ये लड़कियां से भाग ना सके। और इसके बाद वो लिटरली उस लड़की के ऊपर ना अटैक करने के लिए जाता, मतलब कि मैं के ऊपर। और मैं भी बताने लगते हैं कि सच बता तो तुम लोगों ने ना काफी ज्यादा गलत किया, अगर मैं उस टाइम पे मास्टर के साथ होती तो तुम लोगों में से कोई भी मास्टर को टच नहीं कर पाता। और वो बोलने लगते हैं कि सच बता तो मुझे अपने आप पे काफी ज्यादा शर्म आता है कि मैं उस टाइम पे मास्टर के साथ नहीं थी। और वो भेड़िया ना भी काफी ज्यादा डर गया था और वो ना तुरंत पीछे हटता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, मतलब कि तुम्हारी आवाज काफी ज्यादा डिफरेंट सी लग रही है और तुम हो कौन, मतलब कि तुम स्पाई हो या फिर तुम मुझे मारने के लिए आई हो यहाँ पे। और इसके बाद मैं भी ना उनकी तरफ देखने लगती है और सच बता तो अभी ना काफी तेज हवा चलने लगा था, मतलब कि उसके अलग ही पावर महसूस हो पा रही थी वहाँ पे। और ये सारी चीजें देख के वो सभी बंदे भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद अभी पीछे से आवाज आता है कि मैं तुम्हें पीछे हो जाना चाहिए, मतलब कि इससे तो बदला मैं ही लूंगा, मतलब कि तुम्हें मैं मारने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और वो भेड़िया भी ना अभी काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिरकार ये बंदा कौन है। और इसके बाद तभी लाइट ना अपने टोपी हटाता है, मतलब कि कैप हटाता है अपने जैकेट का। और ये देखने के बाद भेड़िया ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये बंदा कैसे जिंदा है यहाँ पे। और लाइट भी बोलने लगता है कि मुझे आज
ऐसा लगता है कि अभी ना मुझे तुम्हें पे बैक कर देना चाहिए। मैं इस टाइम का ना 3 साल से वेट कर रहा था और अभी फाइनली वो टाइम आ चुका है। और वो भेड़िया के साथी जो होता है ना वो भी उस बच्चे के बारे में पूछे लगता है कि आखिरकार ये कौन है। और इसके बाद तभी भेड़िया ना काफी खुश होते हुए बताने लगता है कि ये वही बंदा है जिसको मैं 3 साल पहले मारने वाला था, बट अभी मुझे मौका मिल गया इसको मारने का। और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था वहाँ पे और अपने साथियों को बोलता है कि जाओ और जाके उसके ऊपर अटैक करो। और दो बंदे ना लाइट के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, मैंने वहाँ पे हिलती भी नहीं है, ना ही लाइट हिलता है और उन दोनों बंदों का ना गर्दन अलग हो जाता है। मतलब कि वो जो लाइट के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और ये चीज देख के ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और मैं वहाँ पे बोलने लगता है कि अगर तुम में से कोई भी लाइट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो मैं उसका पत्ता कट कर दूंगी, मतलब कि जिंदा नहीं छोड़ने वाली मैं। और लाइट अगेन बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कहा था ना मैंने कि तुम्हें पीछे हो जाना चाहिए, मतलब कि मैं इन सभी को संभालूंगा। और इसके बाद मैं ना पीछे की तरफ चली जाती है और लाइट ना आगे आ जाता है। और इसके बाद सभी लोग ना एक साथ लाइट के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और लिटरली लाइट ना सभी को ना काफी आसानी से पीछे की तरफ धकेल देता है। और इससे ना उस भेड़िए को पता चल गया था कि अब ये ना काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और इसके बाद वो भेड़िया भी ना अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था। और इसके बाद वो तभी एक मॉन्स्टर को समन करता है और वो ना 500 लेवल का था। और वो बताने लगता है कि अब तुम मेरे से बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, मतलब कि एक ह्यूमन का लेवल ना 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। और इसके बाद तभी हमारा हीरो भी ना अपने एक मॉन्स्टर को समन करता है और उसका लेवल वही 49 होता है, आप लोग समझ ही जाओ। और ये चीज देखने के बाद गारो भी ना काफी ज्यादा डर जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और लाइट का जो समनिंग बीस्ट होता है ना गारो के समनिंग बीस्ट को ना 1 सेकंड में हरा देता है, मतलब कि लिटरली काफी आसानी से हरा देता है। और ये देख के तो बंदा काफी दंग रह जाता है। और इसके बाद तभी लाइट बोलता है कि मैंने तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछूंगा और अगर तुम लोगों ने मुझे इसका आंसर दे दिया ना तो मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा। और वो बोलने लगता है कि तुमने मिस्टीरियो की बात क्यों की थी और तुमने मुझसे क्यों पूछा था कि मैं मिस्टीरियो हूँ या फिर नहीं हूँ, और जब तुम्हें पता लगा कि मैं वो नहीं हूँ तो उसके बाद तुम मेरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। और जो गारो के बंदे होते हैं ना वो ये बताने के लिए ना साफ मना कर देता है। और इसके बाद मैं ना उन सभी का पत्ता काफी आसानी से कट कर देता है, लिटरली काफी आसानी से कट कर देती है। और मैं बताने लगता है कि मेरे मास्टर के बीच में जब कोई बोलता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अभी वो गारो भी ना काफी ज्यादा डर गया था, मतलब कि उस बंदे को पता चल चुका था कि अभी ना उसका पत्ता कट होने वाला है, यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता उसको। और इसके बाद वो ना लाइट के सामने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, मतलब कि काफी ज्यादा भीख मांगने लगता है और बोलता है कि आप जो भी बोलोगे ना मैं वो सब कुछ करने के लिए एकदम रेडी हूँ, बस आप मुझे छोड़ दो। और लिटरली भाई वो पेशाब कर देता है पैंट के अंदर, इतना ज्यादा डर गया था बंदा के। और इसके बाद तभी लाइट बोलने लगता है कि मैंने तुझसे जो क्वेश्चन पूछा है तो मुझे उसका आंसर दे। और वो बंदा बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में सच में नहीं पता, मतलब कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और लाइट बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और मुझे तो ये बता जिन लोगों ने तुम्हें भेजा था अगर मैं उनसे लड़ने के लिए जाऊँ तो क्या मैं उनसे जीत पाऊंगा या फिर नहीं जीत पाऊंगा, मतलब कि जिनको एक तरह से मिस्टीरियो के बारे में पता है। और इसके बाद गारो ना तभी कुछ बोलने वाला होता है और तभी लाइट बोलता है कि देख भाई अगर तुम ऐसे झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो तेरा पत्ता काफी आसानी से कट हो जाएगा। और इसके बाद तभी लिटरली गारो पता है क्या बोलता है कि भाई मुझे पता है कि तूने काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, लिटरली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और वो लोग तेरे से काफी ज्यादा स्ट्रांग है और काफी कम चांस है कि तू उनसे जीत पाएगा। और तभी लाइट बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और इसके बाद वो तभी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन सभी को ना अपने कैसल में लेके जाता है, मतलब कि गारो को लेके जाता है अपने असेंबली में। और वहाँ पे सभी मॉन्स्टर होते हैं एक तरह से, मतलब कि लाइट की एक तरह से पूरी टीम होती है, लाइट की एक तरह से पूरी टीम होती है वहाँ पे। और लिटरली भाई उनके लेवल क्या ही थे मैं क्या ही आपको बताऊं, मतलब कि सभी लोग ना लाइट को देखने के बाद ना बाउ करने लगते हैं और साथ ही लाइट भी ना चुपचाप जाके अपने थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है, मतलब कि बंदा काफी ज्यादा ही पावरफुल हो गया एक तरह से मैं आपको बता दूं। और गारो भी ना ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इन 3 साल के अंदर ये क्या हो गया भाई। और इसके बाद तभी लाइट ना सभी को अपना लेवल दिखाने के लिए बोलता है और लिटरली भाई सभी का लेवल एकदम प्लस था, मतलब कि जो कुछ मेन लड़कियां थी ना उन सभी के लेवल भी ना 49 होते हैं और बाकी के भाई और भी काफी अच्छे लेवल होते हैं, सभी के काफी अच्छे लेवल होते हैं। और गारो को पता चल गया था कि भाई ये ना पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब कि लाइट। और लाइट बोलता है कि मुझे अच्छा ये बता कि अभी मैं उन सभी को हरा सकता हूँ या फिर नहीं हरा सकता। और गारो ना कुछ भी नहीं बोलता, बंदा इतना ज्यादा डर चुका था। और उसी से ना लाइट को पता चल जाता है कि भाई वो ना जीत जाएगा और वो बताने लगता है कि अच्छा ठीक है मुझे आंसर मिल गया। और गारो बोलने लगता है कि आखिरकार तू क्या करने वाला है, अब क्या आप इस दुनिया के भगवान बनना चाहते हो। लेकिन लाइट ना मना कर देता है और वो बोलता है कि बस जो भी मुझे ट्रोमा मिला था ना मैं उस ट्रोमा से बाहर आना चाहता हूँ, मतलब कि उन सभी को उनकी औकात दिखाना चाहता हूँ। लाइट दिखाया जाता है जो कि अपने सभी साथियों के साथ ना अपने घर जा रहा था और बंदा ना अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, बट जैसे वो वहां जाता बंदा सदमे में चला जाता है क्योंकि पूरे टाउन को एक तरह से जला दिया गया था, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसके बाद वो ना अपने फैमिली के ग्रेव के आगे ना फ्लावर्स रखता है और साथ ही वो ना एक तरह से प्रेयर भी करता है और वो ये दुआ कर रहा था कि काश उसके भाई बहन एक तरह से अभी जिंदा हो। और लाइट ना काफी ज्यादा वहाँ पे टाइम लगाता है, इस कारण गोल्ड उसको बोलने लगता है कि तुम्हें ना जल्दी करना चाहिए, मतलब कि मैं ज्यादा टाइम तक यहाँ पे वेट नहीं करूंगा। और वो जो लड़की होती है ना बोलने लगता है कि तुम ना मास्टर से इस तरीके से बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसके बाद दोनों के बीच में ना वहाँ पे काफी ज्यादा बहस होने लगता है और लाइट भी मन में सोचे लगता है कि इन दोनों का लेवल ना एक तरह से देखने में एकदम सेम है, मतलब कि दोनों का लेवल सेम था, बट ये दोनों ना इस तरीके से लड़ते हैं कि दोनों ना भाई बहन है और सच में देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। और इसके बाद तभी लाइट ना एक मास्क पहन लेता है और वो बताने लगता है कि अभी से ना मुझे यहाँ पे सब लोग डार्क बोलेंगे। और इसके बाद वो सभी ना उड़ के कहीं पे जाने लगते हैं और इसके बाद वो लोग वहाँ से जा रहे थे, बट तभी अचानक से ना उनको जंगल में ना आवाज सुनाई देता है, मतलब कि किसी की मदद मांगने की आवाज थी। और वो सभी ना चेक करने के लिए जाते हैं कि आखिरकार वहाँ पे कौन है।
और कुछ लुटेरे ना एक फैमिली को लूट रहे थे, मतलब कि माँ और बेटी होती है। और इसके बाद उन सभी की नजर ना लाइट के ग्रुप के ऊपर जाती है और वो लोग सोचते हैं कि हमें ना इनको लूट लेना चाहिए, बट बेचारों की किस्मत काफी ज्यादा खराब था। अगले पल में ना वो सभी हमें बंधे हुए पाते हैं और वो बच्चा ना उन सभी को काफी ज्यादा धन्यवाद कर रहा होता है और लाइट बोलता है कि तुम्हें धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो सभी ना एक दूसरे के साथ काफी अच्छे तरीके से वहाँ पे बात करने लगते हैं। और ये ना लेडी नहीं थी, मतलब कि आदमी था, और वो दोनों पूछने लगते हैं कि क्या आप कोई एडवेंचरर हो। और लाइट बताने लगता है कि नहीं एडवेंचर तो नहीं है, बट हाँ हम वो करना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद ना दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि उन दोनों को तो लगा था कि ये लोग काफी बढ़िया वाले एडवेंचर होंगे, मतलब ये टॉप क्लास एक तरह से। और इसके बाद वो लोग बताने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें गिल में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद तुम्हें ना काफी ज्यादा डेंजन्स को भी क्लियर करना पड़ेगा ताकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा डेंजन्स के बारे में भी बताने लगता है। और इसके बाद फाइनली अभी वो लोग ना सिटी के पास आ गए थे और वो लोग ना एक तरह से होटल के ऑनर थे और बताने लगता है कि अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो ना तो तुम हमारे होटल में आ सकते हो स्टे करने के लिए। और इसके बाद हमें टाउन के बारे में बताया जाता है, मतलब टाउन कुल मिला के देखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। और लाइट और उसकी टीम ना वहाँ पे पूरे में घूम रही होती है, मतलब कि पूरे टाउन के अंदर एक तरह से। और गोल्ड को ना वहाँ पे काफी ज्यादा वेपन्स भी देखने में काफी कमाल के लगते हैं, बट वो लेता नहीं है कुल मिला के कुछ भी। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना गिल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ जाते हैं। और इसके बाद तभी हमें ना कुछ ह्यूमंस दिखाए जाते हैं जो कि ना अपने लिए मिशन देख रहे थे एक तरह से बोर्ड के ऊपर। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना अलग ब्रीड के ह्यूमंस आ जाते हैं, मतलब कि मिशन के लिए। और सभी ह्यूमंस ना मतलब कि जो रियल ह्यूमंस होते हैं ना वो सभी साइड हट जाते हैं। और इससे ना लाइट को पता चल जाता है कि इस सिटी के अंदर भी ना इंसानों को ना ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। और इसके बाद फाइनली लाइट और उसकी टीम का ना वेरिफिकेशन हो जाता है और कुल मिला के ना उनको एफ रैंक मिलता है। और नीमो नाम की जो लड़की थी ना अभी वो काफी ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा होने लगती है। और इसके बाद लाइट ना नीमो की तरफ से ना वहाँ पे माफी मांगने लगता है। और ये चीज देख के ना वहाँ पे नीमो भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और बाहर आने के बाद ना वो लाइट से ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगते हैं, मतलब कि लाइट के कारण ना उसको माफी मांगना पड़ा था, मतलब कि नीमो के कारण लाइट को माफी मांगना पड़ा। और लाइट बोलता है कि तुम्हें ना माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो सभी ना एक होटल में स्टे करने के लिए जाते हैं। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि ये होटल ना उन्हीं बंदों का था जिसको लाइट ने बचाया था। और लाइट ना कुछ महीनों के लिए उसका होटल ना एक तरह से रेंट पे लेता है, रूम रेंट पे लेता है। और वो ना बता देता है कि तुम्हारे स्टाफ के अलावा ना और भी कोई उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब कि रूम के आसपास नहीं आना चाहिए एक तरह से। और वो ना काफी ज्यादा पेमेंट करता है, लिटरली भाई काफी ज्यादा वो पेमेंट होता है। लेकिन वो बंदा ना पेमेंट लेने के लिए मना करने लगता है, मतलब कि बोलता है कि तुमने एक तरह से हमारी जान बचाई है और आखिरकार हम तुमसे पैसे कैसे ले सकते हैं। बट लाइट बताने लगता है कि तुम एक तरह से ये काम कर रहे हो और इसके बदले तुम्हें पैसे लेना चाहिए, मतलब ये काफी ज्यादा जिद करता है। और इसके बाद वो बंदा पैसा ले लेता है। और इसके बाद तभी लाइट ना वहाँ पे 3 कार्ड्स का इस्तेमाल करता है और वो ना एक तरह से वहाँ पे ना बैरियर को क्रिएट कर दिया था ताकि ना उनके ऊपर कोई भी खतरा ना आ सके एक तरह से। और इसके बाद नीमो भी वहाँ पे बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर आप ना कार्ड के ऊपर ना कुछ ज्यादा ही निर्भर रहते हो। और अभी ना लाइट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलने लगता है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या ही लेना देना। और नीमो भी ना अभी काफी ज्यादा डर जाती है और वो ना लाइट से काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है इसके बाद। और अभी लाइट भी ना उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगा था और बोलता है कि मुझे पता है कि अभी मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और तुम बस मेरी फिक्र करती हो, इस कारण तुम मुझे ये सारी चीजें बोल रही थी और मुझे भी माफ करना, मतलब कि वो भी एक तरह से उससे माफी मांगने लगता है। बट नीमो बोलते हैं कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पे गुस्सा हो सकते हो। और वो ना एक तरह से अपनी लॉयल्टी वहाँ पे चेक करवाना चाहती थी, इसलिए लिटरली भाई वो ना लाइट के पैर को ना किस करती है, मतलब कि भाई लिटरली लाइट के सभी सोल्जर्स ना उसके एक तरह से वफादार थे। और लाइट को भी ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा था, मतलब कि बता रहा होता है कि ये सब करवाना ना मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता एक तरह से। और इसके बाद हमें ना डेंजन के बाहर की लाइन दिखाई जाती है जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ा था। और इसके बाद लाइट और उसका ग्रुप भी जाके ना उस लाइन में लग जाता है और तभी अचानक से कुछ बंदे आते हैं और वो ना लाइन के बीच में लग जाते हैं। और कुछ नए बच्चे थे, मतलब कि नए एडवेंचर बने थे एक तरह से, और वो ना टोकना चाहते थे, मतलब कि सोच रहे थे कि क्या हमें इनको टोकना चाहिए, बट वो ना काफी ज्यादा डर रहे थे वहाँ पे। बट तभी अचानक से लाइट बीच में आ जाता है और वो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना लाइन के बीच में नहीं आना चाहिए, तुम्हें प्रॉपर लाइन में लगना चाहिए। और वो बंदे भी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब कि मुझे कुछ बोलने की। और लाइट बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे तेरा चेहरा ना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा और सच बताओ तो मैं देखना भी नहीं चाहता। और इसके बाद वो जो येलो वाला बंदा होता है ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लड़ाई करने के लिए ना एकदम रेडी हो जाता है। बट उसके पास जो दूसरा बंदा होता है ना वो उसको रोक देता है और बोलता है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। और बताने लगता है कि तुम्हें ना अपनी तलवार का इस्तेमाल ना इन बच्चों के ऊपर नहीं करनी चाहिए एक तरह से। और इसके बाद वो सभी ना वहाँ से चले जाते हैं और अभी सभी लोग ना लाइट और उसकी टीम के ना काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, मतलब कि काफी ज्यादा हिम्मत दिखाया था इस कारण। और वो बच्चे लोग भी ना अभी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते लाइट की। और लाइट बताने लगता है कि तुम्हें ना तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सब कुछ मैंने अपने लिए किया था, वो लोग बीच में आ गए थे इस कारण हमें भी तो ज्यादा टाइम लगता ना डेंजन के अंदर जाने में। और इसके बाद तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हो। और इसके बाद बाकी बंदे ना उसको शांत करवाने लगता है और वो बंदा थोड़ा घबरा जाता है, मतलब कि ऑकवर्ड सा माहौल बन जाता है। और तभी लाइट और बाकी लोग बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता, मतलब इसके बारे में। और वो बच्चा बताने लगता है कि ये डेंजन ना काफी ज्यादा बड़ा है, इस कारण हमें कैंपिंग का सामान भी एक तरह से इसके अंदर लेके जाना पड़ता है। और वो लोग और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं और इसके बाद वो सभी ना जाने लगते हैं डेंजन के अंदर। और इसके बाद फाइनली अभी लाइट और की भी बारी आ गई थी डेंजन के अंदर जाने
बचाने की और वो लोग बिना डेंजन के अंदर चले जाते हैं। और इसके बाद अंदर ना गोल्ड पूछ रहा होता है कि आखिरकार आपको डेंजन के बारे में पता है कि डेंजन क्या होता है। और लाइट बताने लगता है कि वो ना एक तरीके का ताकत है जो कि अपनी ताकत को ना बढ़ाने की कोशिश करते रहता है और पूरा डेंजन ना एक तरह से पावर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके अंदर ना हमें एक अलग ही दुनिया देखने को मिलता है जहाँ पे काफी ज्यादा अलग अलग तरीके के बीस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अगेन लाइट ना 3 कार्ड का इस्तेमाल करता है और उन 3 कार्ड की मदद से ना वो सभी वहाँ पे उड़ने लगते हैं और अपने सफर में ना आगे की तरफ जाने लगते हैं। और इसके बाद हमें वही पीले बाल वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि भाई काफी गंदी तरीके से मॉन्स्टर को मार रहा था। मतलब कि लिटरली भाई काफी आसानी से इतने सारे मॉन्स्टर को मारे जा रहा था और वो ना अभी भी उस बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और बोल रहा था कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर बोलने की, और अगर तुमने मुझे उस टाइम पे नहीं रोका होता तो मैं उसका पत्ता ना वहीं पे कट कर देता। और वो व्हाइट वाला बंदा बताने लगता है कि तुम एक बच्चे के लिए अपने स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने वाले हो, मतलब इस्तेमाल करना चाहते हो, और साथ ही तुम्हारा लेवल भी ना अभी ज्यादा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तुम्हें अपना लेवल अप करना चाहिए। और वो बंदा ना अभी भी उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो आगे की तरफ जाने लगता है, मतलब कि येलो वाला बंदा। और इसके बाद हमें लाइट और उसकी टीम दिखाई जाते हैं जो कि काफी आसानी से काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मार दिए थे और वो लोग थोड़ी गहराई के अंदर आ गए थे। और इसके बाद वो लोग ना वापस जाने लगता है, शाम हो गया था इस कारण। और गोल्ड को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब कि बता रहा होता है कि नजारा देखने में काफी अच्छा लग रहा है और साथ ही मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा लाइट के साथ यहाँ पे रह सकूं। और इसके बाद तभी लाइट की नजर ना नीचे की तरफ जाती है और इसके बाद हमें ना वहाँ पे काफी ज्यादा बच्चे दिखाए जाते हैं, मतलब कि वही 4 बच्चे होते हैं और उनको ना चारों तरफ से एक तरह से गॉब्लिन्स ने घेर लिया था। बट भाई वो बच्चे ना इतने ज्यादा कमजोर भी नहीं थे, मतलब कि चारों अपने टीम वर्क की मदद से ना काफी आसानी से उन सभी गॉब्लिन्स को निपटा देते हैं। और वो सभी बात कर रहे होते हैं कि फाइनली अभी हमने अपने सारे दुश्मन को निपटा लिया है तो अभी हमें आगे जाना चाहिए। और इसके बाद वो लोग जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे लाइट और उसकी टीम होती है जहाँ पे लाइट बता रहा होता है कि तुम सच में काफी अच्छा बैटल करो, मतलब ये काफी अच्छी तरीके से तुम लोग फाइट करते हो, बट तुम्हें ना एक बार पीछे की तरफ भी नजर रखना चाहिए, मतलब ये फाइट के दौरान। और वो ना नीचे देखते हैं जहाँ पे ना लाइट ने एक सांप को मार रखा था, मतलब सांप वाले मॉन्स्टर को। और तभी उन बंदों को पता चल गया था कि भाई अगर ये सांप हमें काट लेता तो हम ना काफी बड़ी मुसीबत में आ सकते थे एक तरह से। और वो सभी ना अभी लाइट को ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है कि आप हमारी बार बार आज मदद कर रहे हो। और इसके बाद तभी गोल्ड बोलने लगता है कि लाइट सामा आपको कुछ फील हो रहा है क्या? और वो बताने लगता है कि अभी हमारी तरफ ना काफी ज्यादा ताकतवर कोई चीज आ रही है। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि उनकी तरफ ना काफी ज्यादा वुल्फ आ रहे थे। भाई वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, मैं आपको इतना बता दूं। और वो सभी बच्चे भी ना अभी बैटल करने के लिए एकदम तैयार हो गए थे, बट वो लोग ना काफी ज्यादा वहाँ पे डरे हुए थे। और तभी लाइट बोलता है कि तुम लोगों को ना कुछ भी नहीं करना, मतलब कि चुपचाप सीधे की तरफ खड़े रहना है। और इसके बाद वो सभी बच्चे भी ना ऐसा ही करते हैं, मतलब कि कुछ नहीं करते और चुपचाप खड़े रहते हैं। और वो वुल्फ भी ना उन्हें कुछ नहीं करते, मतलब कि चुपचाप उनके रास्ते के साइड से ना चुपचाप निकल जाता है, आगे की तरफ भाग जाता है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि वो खतरनाक चीज ना वुल्फ नहीं था, कुछ और था जो कि अभी भी जंगल में से आ रही होती है। और ये ना कुछ अजब सा क्रिएचर था, मतलब कि मॉन्स्टर था, जिसको देख के ना वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं। और अभी ना बच्चे लोग काफी ज्यादा डर गए थे और वो लोग ना प्लानिंग करने लगता है कि आखिरकार वो किस तरीके से उस मॉन्स्टर को मार सकते हैं, मतलब कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन तभी लाइट बोलने लगता है कि तुम लोगों को ना इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और वो बोलता है कि तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और इसके बाद मॉन्स्टर ना उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था और तभी गोल्ड ना चला जाता उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और दोनों के बीच का मैच ना काफी ज्यादा बढ़िया हो रहा होता है और एक तरह से मॉन्स्टर ना काफी अच्छा खासा टक्कर दे रहा था गोल्ड को। और इसके बाद तभी लाइट जो होता है ना वो फायर अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन उसको ना हल्का सा भी खरोच नहीं आता और उल्टा वो फायर अटैक ना लाइट के ऊपर ही मॉन्स्टर फेंक देता है। बट वो ना जैसे तैसे करके उस अटैक से बच जाता है। और वो जो बच्चों वाला ग्रुप था उसके अंदर ना लड़की का नाम मिया होता है और वो ना मेज थी और वो ना अभी काफी ज्यादा डर गई थी, मतलब कि उसका कैप्टन ना मदद करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो बोल रही होती है कि मेरे बस की नहीं है, मतलब कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है मॉन्स्टर। और वो नाइट बोल रहा होता है, मतलब कि गोल्ड बोल रहा होता है कि तुम लोगों को ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हमारे मास्टर अकेले इस मॉन्स्टर को संभाल सकते हैं। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो अपने ढाल से रोकता है और लिटरली उसका ढाल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना कि उस मॉन्स्टर का पैर ही टूट जाता है वहाँ पे। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से ना दूसरा अटैक करता है और उस मॉन्स्टर के ना दूसरे पैर को काट देता है। और ये सारी पावर्स देखने के बाद ना बच्चे लोग भी ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और इसके बाद ना लाइट भी ना फायर ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है और वो मॉन्स्टर को ना काफी ज्यादा घायल कर देता है। और वो जो बच्ची होती है ना मिया, वो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं इतनी पावर्स देखने के बाद। और जो लाइट था ना वो उस फायर ब्लास्ट को ना अपने हाथ से कंट्रोल कर पा रहा था। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा अटैक्स करता है और अभी वो मॉन्स्टर भी ना काफी ज्यादा डर गया था। और इसके बाद वो ना वहाँ से भागने लगता है और लाइट ना उस मॉन्स्टर को भागने नहीं देना चाहता था, इस कारण वो ना आग की एक दीवार बना देता है। और ये चीज देखने के बाद वो लड़की तो और भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और काफी ज्यादा पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं। उसके टीममेट्स भी देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद जो मॉन्स्टर था ना वो उड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नीमो अपना कमाल दिखाती है और वो भी ना काफी लंबा सा जंप करते हैं और सिर्फ एक अटैक करते हैं और उसी में ना गेम खत्म हो जाता है उस मॉन्स्टर का। और इसके बाद गोल्ड बोलने लगता है कि तुम्हारा अटैक ना काफी ज्यादा बेकार था। और इसके बाद नीमो ना उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और इसके बाद गोल्ड ना लाइट से काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, मतलब कि उस मॉन्स्टर का काफी ज्यादा वेस्ट लाइट के ऊपर आके गिर गया था इस कारण। और इसके बारे में जैसे नीमो को पता लगता है ना वो भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो भी ना काफी ज्यादा माफी मांगने
लगती है। और इसके बाद तभी मॉन्स्टर की बॉडी से ना मैजिकल क्रिस्टल बाहर निकलता है और वो बच्चे लोग बोलते हैं कि अभी तुम्हारा रैंक ना इसकी मदद से अप हो जाएगा, मतलब कि अगर तुम्हारा बी रैंक होगा तो तुम्हारा ए हो सकता है। और वो बच्चे लोग सोचने लगता है कि शायद इसका ना एस रैंक का ग्रुप होगा, मतलब कि हीरो का ग्रुप एक तरह से एस रैंक का ग्रुप होगा, बट हीरो वहाँ पे बताता है कि उसका ग्रुप ना एफ रैंक का। और ये सुनने के बाद लिटरली भाई बच्चे लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं वहाँ पे। और इसके बाद तभी मिया नाम की जो बच्ची होते हैं ना वो वहाँ पे वाटर मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो बोलते हैं कि लाइट सामा अपना इसके अंदर अपना हाथ धो सकते हो। और इसके बाद लाइट ना उसके अंदर अपना हाथ धोता है और वह धन्यवाद भी करता है उस बच्ची को। और इसके बाद तभी बच्चे वाला ग्रुप का जो लीडर होता है ना वो बोलने लगता है कि क्या आप हमारे साथ बैठ के यहाँ पे खाना खाना चाहते हो, मतलब कि रात को टाइम स्पेंड करना चाहते हो, क्योंकि मेरी छोटी बहन जो है ना वो आपके मैजिक के बारे में ना आपसे काफी ज्यादा बातचीत करना चाहती है। और वो बच्ची भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और इसके बाद वो सभी ना हमें कैंप फायर के बगल में दिखाए जाते हैं जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे से टाइम पास कर रहे थे एक तरह से। और वो सभी लोग ना लाइट को ना वहाँ पे डार्क कह के बुला रहे थे, मतलब कि आपको स्टार्टिंग में बताया था ना लाइट ने अपना नाम अभी चेंज कर रखा है, रियल वर्ल्ड में डार्क नाम रख रखा है उसने अपना। और इसके बाद जो मिया नाम की बच्ची होती है ना वो ना स्पेल्स के बारे में बताने लगती है, मतलब कि आइस और फायर स्पेल जो होता है ना वो एक तरह से वॉर में यूज किया जाता है। साथ ही फायर स्पेल जो होता है ना वो ज्यादा कुछ एरिया को डिस्ट्रॉय करना होता है तो उस टाइम पे इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही ग्राउंड मैजिक जो होता है ना वो एक तरह से जब अपना दबदबा दिखाना होता है ना तो उस टाइम पे इस्तेमाल किया जाता था, मतलब कि इस टाइप के सभी मैजिक के बारे में बताने लगती है। बट प्रॉब्लम की बात तो यह है कि ये ना कभी भी ह्यूमन के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, मतलब कि एक समूह के द्वारा इन सभी स्पेल्स का इस्तेमाल किया जाता था। और ज्यादातर एल्फ या फिर बाकी दूसरे प्रजाति के लोग हो गए ना तो वो सब नॉर्मल तौर पे इन सभी स्पेल का इस्तेमाल कर सकते थे, बट ह्यूमंस के लिए ना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब कि नाम मात्र है जो कि इस स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी बंदे ना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी लाइट को सारे स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए देख, वो भी सभी स्पेल्स का इस्तेमाल बंदा अकेले कर रहा था इस कारण। और वो लड़की ना अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है और लाइट भी बोलता है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, मतलब कि तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए। और वो लड़की भी ना इसके बाद माफी मांगने लगती है। और इसके बाद उसका भाई भी बताने लगता है कि मुझे अभी ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया क्या आखिरकार तुमने क्या बोला, बट मुझे पक्का भरोसा है कि आगे जाके ना तुम्हें इन सभी मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हो। और वो ना अपनी बहन के बालों को सहलाने लगती है और उसकी बहन काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो बच्चे ना अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है कि वो दोनों ना अपनी फैमिली को खो चुके हैं और वही दोनों भाई बहन एक तरह से इस ग्रुप को बनाए थे। और साथ ही और भी काफी ज्यादा चीजें बताते हैं कि हम ना काफी ज्यादा पैसे कमाएंगे, काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, इस टाइप की बातें वो लोग करते हैं काफी ज्यादा वहाँ पे। और एक तरह से काफी ज्यादा डेंजर्स को एक्सप्लोर करेंगे और कुल मिला के ना वो सभी लोग एक साथ रहेंगे, मतलब कि सभी लोग ना एक साथ वहाँ पे बता रहे होते हैं। और ये सारी बातें सुनकर ना लाइट को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है उन चारों की दोस्ती देख के एक तरह से। और उन लोगों की बातें सुनने के बाद ना लाइट को भी ना अपनी छोटी बहन की याद आने लगती है और वो ना उसके बारे में सोचने लगता है। और इसके बाद लाइट भी बताने लगता है कि मुझे भरोसा है कि तुम सभी ना काफी ज्यादा पावरफुल बनोगे। और साथ ही वो ना मिया की भी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम ना काफी अच्छी मैजिशियन एक तरह से बनोगी। और ये सुन के ना वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद नीमो भी बताने लगता है कि लाइट सामा के जो पेरेंट्स है ना उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रखा है और इस कारण हम एक ऐसी औषधि ढूंढने में लगे हुए हैं जिस कारण उनकी तबीयत को ठीक कर सके हम। और गोल्ड भी बताने लगता है कि लाइट के पेरेंट्स ने ना हमारी काफी ज्यादा मदद की थी, इस कारण हम एक तरह से लाइट के हमेशा साथ देते रहते हैं, मतलब कि सभी जर्नी में हम उनके साथ जाते हैं एक तरह से। और इसके बाद वो सभी लोग ना वहाँ पे हंसी मजाक वाली बातचीत करने लगते हैं जहाँ पे नीमो ना काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। और इसके बाद हमें वही काइटो दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मार दिया था और वो बता रहा होता है कि मेरी तलवार इन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद वो व्हाइट वाला बंदा जो होता है ना बोलने लगता है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए और हमें काफी ज्यादा मैजिकल क्रिस्टल को कलेक्ट करना है और मेरे प्रयोग में अभी एक ह्यूमन की भी जरूरत पड़ने वाली है एक तरह से। और सच में भाई वो सभी ना काफी ज्यादा बैडएस लग रहे थे उस टाइम पे। और अगले दिन लॉयड ने जितने भी क्रिस्टल्स को कलेक्ट किए थे ना वो सभी गिल के अंदर लेके जाता है और गिल का जो वो रिसेप्शनिस्ट होता है ना भाई वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और लॉयड को ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है, मतलब कि बंदा काफी ज्यादा हैरान हो गया था एक तरह से। और वहाँ पे सभी लोग ना उसी के बारे में बात करने लगता है कि एक एफ रैंक का एडवेंचर आखिरकार इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को कैसे कलेक्ट कर सकता है। और इसके बाद लॉयड और उसकी टीम ना डेंजन में जारी होती है और साथ ही सभी लोग ना अभी उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। और इसके बाद तभी दो बंदे ना उनके पास आते हैं और एक टीम का नाम लेके बुलाते हैं और तभी लॉयड बोलने लगता है कि आखिरकार ये टीम कौन है। और वो लोग बताने लगता है कि अभी सभी लोग ना तुम्हें इसी नाम से जानते हैं। और जो नीमो होती है ना वो उसके आगे चक्कू रख देती है और बोलती है कि आखिरकार तुम क्या बोलना चाहते हो। और इसके बाद वो बंदे बताने लगता है कि हमने सुना है कि तुम 5वें फ्लोर तक पहुंच गए हो और साथ ही तुमने उस काफी ज्यादा खतरनाक क्रिएचर को भी मारा है, मतलब कि उसी मॉन्स्टर की बात करता है। और नीमो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा पॉइंट पे आओ। और इसके बाद वो बंदा बताने लगता है कि हमें ना किसी को साबित करना है कि हम ह्यूमंस ना किसी से कम नहीं होते एक तरह से, मतलब कि ह्यूमंस को इस वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा नीचे माना जाता था ना, इस कारण वो बता रहा था। और उसको ना एक तरह से लॉयड की मदद चाहिए थी इस काम के लिए, मतलब कि लाइट की एक तरह से मदद चाहिए थी। और इसके बाद तभी उस बंदे के ग्रुप के जो बंदे होते हैं ना वो सभी उनको बुला लेते हैं और वो सभी बंदे ना अपने ग्रुप के पास चले जाते हैं। और तभी में कुछ बंदे और दिखाए जाते हैं जो कि लॉयड की तरफ देख रहे होते हैं, मतलब कि मॉन्स्टर ही होते हैं वो एक तरह से, डेमी ह्यूमंस आप कह सकते हो। और साथ ही वो लोग भी ना अभी लॉयड के बारे में बात कर रहे थे। और इसके बाद लाइट और उसकी टीम ना डेंजन के अंदर जा रही थी और तभी वो बच्चे लोग ना अगेन उन्हें दिखाई दे जाते हैं। और इसके बाद तभी लाइट ना उन बच्चों के पास जाता है और वो
बच्चे लोग भी ना अभी लाइट को देख के ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ऐसे ही छोटी मोटी आपस में बातचीत करते हैं। और इसके बाद तभी वो जो लड़की होती है ना, वो लाइट के लिए एक गिफ्ट लेके आई थी और वो ना देती है लाइट को, मतलब कि धन्यवाद बोलने के तौर पे वो गिफ्ट देती है लाइट को। और उस बच्ची को ऐसा लग रहा था कि मॉन्स्टर से लड़ते टाइम ना लाइट को थोड़ी बहुत चोट लगी थी और वो बोलने लगता है कि इससे आपका दर्द तो नहीं जाएगा, बट हाँ इससे आपको थोड़ा राहत सा मिल जाएगा, मतलब कि अच्छा लगेगा आपको। और ये सुन के ना लाइट को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना काफी ज्यादा धन्यवाद भी करने लगता है उसके बदले। और इसके बाद लाइट भी ना उसको एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहता था और वो ना बैंड होता है, मतलब कि हाथ में पहनने वाला जो होता है ना वो होता है। और वो चीज मिया को पसंद तो काफी ज्यादा आता है, बट वो ना अपने भाई की तरफ देखने लगती है और उसका भाई भी ना उसको लेने की परमिशन दे देता है। और इसके बाद वो ना पहन लेती है और उसको भी ना देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो बच्ची भी ना भी काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगी थी। और इसके बाद लाइट और उसकी टीम ना वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद तभी नीमो बोलने लगता है कि आपने उसे SSR विश हैंडबैंड दिया था और वो एक तरह से देखा जाए तो उस चीज के बदले तो काफी बड़ी चीज हुई, मतलब कि वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। और लाइट बोलने लगता है कि मतलब ये कोई बात नहीं, मुझे काफी अच्छा लगा, इस कारण मैंने वो चीज दिया था उसे। और इसके बाद वो लोग ना काफी आगे जाते हैं और एक ना बर्फीली जगह पे पहुंच जाते हैं। और बर्फीली जगह पे जाने के बाद लाइट बताने लगता है कि तुम लोग ना यहाँ पे हंटिंग करो और साथ ही वो ना अभी टेलीपोर्टेशन कार्ड का इस्तेमाल करता है और वापस से अपने कैसल में ना टेलीपोर्ट हो जाता है। और कैसल में टेलीपोर्ट होने के बाद ना बाकी लड़कियां वहाँ पे उसका वेट कर रही थी और वो सभी ना उसको देख के वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होने लगती है और बोलते हैं कि आपका यहाँ पे स्वागत है। और साथ ही लाइट भी ना धन्यवाद करता है। और इसके बाद लाइट ना चाय पी रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार हमारा जो बदला लेने वाला अभियान है उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचा। और एली बताने लगता है कि अभी वो ना बाकी लोगों का इन्फॉर्मेशन एक तरह से कलेक्ट कर रही है। और लाइट को सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बोलता है कि तुम सभी ना अपने हिसाब से काम कर सकती हो। और इसके बाद लाइट ना मैं और आयुमी को ना काम दे देता है सामान इकट्ठा करने का। और ये सुनने के बाद ना नाजुमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगता है कि लाइट सामा आप मुझे क्या देना चाहते हो काम। और लाइट के पास उसके लिए कोई काम नहीं था, बट वो ना काफी प्यारा सा शकल बना के उससे पूछने लगती है। और वो बताने लगता है कि तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें ना सभी का ध्यान रखना है, मतलब कि किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। और ये सुनने के बाद ना नाजुमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि आपका काम काफी अच्छे तरीके से होगा। और अभी एली और नाजुमा दोनों ना काफी ज्यादा बहस करने लगते हैं, मतलब कि ऐसे मजे वाला बहस करने लगते हैं। और इसके बाद लाइट भी सोच रहा होता है कि बस मैं साहा के चेहरे पे ना वो दुखी देखना चाहता हूँ। और सच बताओ तो मैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बस मुझसे सबर नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और इसके बाद ना मैं उन्हीं बंदों का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि लाइट से मदद लेने के लिए आया था। और इसके बाद तभी जो उनका जो लीडर होता है ना वो बाथरूम करने के लिए जाता है और बाथरूम करके जैसे ही वापस आता है ना तो वो देखता है लिटरली भाई उनके बाकी साथी का पत्ता वहाँ पे कट हो चुका था, मतलब कि लिटरली भाई सभी का पत्ता वहाँ पे कट हो चुका था। और वहाँ पे ना काइटो होता है और वो बोलने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इतना ज्यादा वेट करवाने की। और वो बंदा भी ना अपने अभी मरे हुए साथियों को देख के ना काफी ज्यादा घबरा जाता है। और काइटो भी बोलने लगता है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इग्नोर करने की। और साथ ही उसको ना काफी ज्यादा गाली बकता है, मतलब कि इंसानों को एक तरह से। और इसके बाद लिटरली भाई वो बंदा ना कुछ ऐसी हरकतें करता है ना जो कि मैं बोल भी नहीं सकता, मतलब कि अगर मैं बोलूंगा ना तो शायद यूट्यूब हमारी वीडियो को देखने के लिए आ जाएगा। मतलब कि कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता, बल्कि काफी ज्यादा ना ब्रूटल वाली हरकतें करता है जो कि मैं नहीं बोल सकता वीडियो पे। मतलब कि बॉडीज के साथ वो काफी गलत हरकतें करता है, मतलब कि गलत वे में मत ले लेना एक तरह से मैं आपको बता दूं। और अभी उस बंदे को भी पता लग गया था कि वो इससे बैटल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसके बाद वो ना तभी अपने एक मैजिकल स्पेल को कास्ट करता है और इस वजह से ना वहाँ पे चारों तरफ केवल धुआं धुआं हो जाता है। और वो सोचता है कि मैं यहाँ से भाग के निकल जाऊंगा, मतलब कि उसको मदद चाहिए था। और वो ना वहाँ से भागने लगता है, काफी स्पीड में भागने लगता है। लेकिन तभी काइटो ना उसके ऊपर एक अटैक करता है और इसके बाद वो बंदा ना वहाँ पे ढेर हो जाता है। और उस बंदे को यकीन नहीं होता कि आखिरकार वो कैसे पकड़ा गया, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा था कि वो बच के निकल जाएगा यहाँ से। और इसके बाद तभी वहाँ पे व्हाइट वाला बंदा आता है और वो ना उसको मार के वहाँ पे बेहोश कर देता है और बोलता है कि इंसान बिना कितने बड़े मूर्ख होते हैं। और इसके बाद वो बंदा भी बताने लगता है कि भाई मैंने तेरे को बोला था कि हमें एक जिंदा ह्यूमन पकड़ना है, बट तूने तो यहाँ पे सभी का पत्ता कट कर दिया और सच बताओ तो काफी गलत बात होती है। और इसके बाद तभी काइटो भी बोलने लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब कि अगली बार से मैं इसका ध्यान रखूंगा, बट अगर मेरे पे कोई अटैक करेगा तो मैं उसका पत्ता कट ही कर दूंगा। और इसके बाद वो व्हाइट वाला बंदा बोल रहा होता है कि इंसान सबसे बड़े कचरे होते हैं, बट मेरे प्रयोग के द्वारा ना वो अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। और मेरे एक्सपेरिमेंट में इन कीड़े मकोड़ों की क्या भूमिका है मैं उन्हें वो दिखाना चाहता हूँ। तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, मतलब कि उनको लिटरली F रैंक से ना D रैंक में प्रमोट किया जाता है इस कारण। और उसका कहना यह था कि लॉयड सामा जो है हमारे उनको ना S रैंक मिलना चाहिए ना कि D रैंक मिलना चाहिए। और इस कारण वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और बंदी भी काफी ज्यादा डर रही थी, मतलब कि रिसेप्शनिस्ट। और इसके बाद वो लोग ना हमें घर पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे लाइट ना चेक करा होता है, जहाँ पे ना एक एडवेंचर किलर था, मतलब कि अभी उसके बारे में ना काफी ज्यादा अफवाहें फैल रखी थी। और वो ना उन्हीं के बारे में एक तरह से वहाँ पे बात करने लगते हैं। इसके बाद तभी गोल्ड बोलने लगता है कि क्यों ना आप अपने कार्ड की मदद से एक ऐसा कार्ड बनाए जिससे हम उनका पता ना काफी आसानी से लगा सके। और लाइट भी बोलने लगता है कि हाँ मतलब कि तुम्हारा कहना कोई गलत नहीं है। और वो बताने लगता है कि जितने भी किलर्स होते हैं ना ये केवल ह्यूमंस को ही अपना टारगेट बनाते हैं एक तरह से। और इसके बाद तभी उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है और तभी वहाँ पे एक वर्म होल सा क्रिएट हो जाता है और वहाँ से ना मिया नीचे गिरती है और लाइट ना उसको कैच कर लेता है और मिया ना बेहोश हो रखी थी। और ये चीज देख के ना लाइट वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसका जो विश बैंड था ना वो भी एक तरह से वहाँ पे टूट जाता है। और इसके बाद सबसे पहले ना लाइट उसको
बिस्तर पे लेटाता है, साथ ही उसको हीलिंग मैजिक की मदद से ना ठीक करता है और इसके बाद बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मेमोरीज को देखने वाला हूँ। और इसके बाद वो ना उसकी मेमोरीज को देखने लगता है जहाँ पे ना उसके भाई को ना कोई बता रहा था कि यहाँ पे ना एडवेंचर किलर एक तरह से घूम रहा है और वो ना एक तरह से ह्यूमंस को टारगेट कर रहा है और बच्चों की टीम को ऐसा लगता है कि शायद वो कोई मॉन्स्टर भी तो हो सकता है ना। और वो बंदे लोग बताने लगता है कि अगर वो मॉन्स्टर होते तो स्पेल का इस्तेमाल थोड़ी ना कर पाते, मतलब कि अलग अलग तरीके का अटैक्स थोड़ी ना कर पाते। और मिया भी बोलने लगते हैं कि भैया मतलब कि इनका क्या ना कोई गलत नहीं है देखा जाए तो। और इसके बाद वो बंदे भी बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इसके बाद वो बंदे लोग ना वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही लीडर भी डिसीजन लेता है कि हम सभी को भी ना यहाँ से निकल जाना चाहिए, मतलब कि बच्चों का कैप्टन। और इसके बाद रात के टाइम पे ना वो सभी लोग जा रहे थे और तभी वो उनका कैप्टन सोचने लगता है कि हमने दिन भर ना काफी ज्यादा चले हैं और इस कारण ना अभी ये लोग काफी ज्यादा थक गया है और साथ ही दिन में काफी खतरनाक सिचुएशन भी तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगा अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच किया है तो। और इसके बाद वो ना 2-3 मिनट का ना रेस्ट लेने का सोचते हैं, मतलब कि कुछ टाइम रेस्ट ले रहे होते हैं और तभी वहाँ पे ना वो दोनों बंदे आ जाते हैं, मतलब कि जेट आ जाता है, मतलब कि सॉरी इसका नाम काइटो था। और इसके बाद वो लोग बोलने लगता है कि आखिरकार तुम लोग रात के टाइम पे यहाँ पे कर क्या रहे हो। और वो लोग बताने लगता है कि बस हम यहाँ से घर जा रहे थे। और तभी मिया बोलने लगता है कि उससे उसी न्यूज के बारे में पूछो ना भैया। और इसके बाद बोलने लगता है कि यहाँ पे कुछ एडवेंचर किलर घूम रहे हैं जो कि काफी सारे लोगों को मार रहे, क्या ये सच बात है। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को भी ना यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसके बाद वो लोग भी ना धन्यवाद करने लगता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इन बच्चों को भी लगता है कि चलो भाई मतलब कि ये दोनों तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे बात करने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि ये बातें इतनी जल्दी फैल जाएंगी। और वो बच्चा भी बोलने लगता है कि आखिरकार आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। और इसके बाद तभी व्हाइट वाला बंदा बोलने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें तुम्हें सारी बातें क्लियर करनी होगी। और अभी ना लीडर जो छोटा बच्चा था ना वो भी काफी ज्यादा डर गया था और बोलता है कि प्लीज तुम ये मत कहना कि तुम ही हो वो। और इसके बाद तभी काइटो बोलने लगता है कि मैं अभी तुम कीड़ों को ना कुचलने वाला हूँ यहाँ पे। और अभी वो सभी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर गए थे, लिटरली काफी ज्यादा डर गए थे। और इसके बाद तभी भाई बोलने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागना होगा, मतलब कि वहाँ पे तीनों लड़के बोलने लग जाते हैं। और इसके बाद तभी काइटो बोलने लगता है कि तुम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो क्या यहाँ पे। और इसके बाद तभी वो जो बच्चा होता है ना मतलब कि मिया का भाई, वो ना अटैक करने के लिए जाता है काइटो के ऊपर, लेकिन लिटरली भाई काफी आसानी से ना वो उसका पत्ता वहाँ पे कट कर देता है। और ये चीज देख के लिटरली भाई उसकी टीम मतलब कि मिया और उसके टीममेट्स भाई काफी ज्यादा वहाँ पे डर जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों बच्चे भी ना अटैक करने के लिए जाते हैं, बट उन दोनों का भी पत्ता ना काफी आसानी से कट हो जाता है वहाँ पे। और मिया भी ना बोलने लगते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, मतलब कि मत मारो। और अभी ना वो दोनों बच्चे हार नहीं माने थे और इसके बाद जैसे तैसे करके ना दोबारा खड़े हो जाते हैं और बोलने लगता है कि मिया तुम्हें यहाँ से भागना होगा। और इसके बाद वो दोनों ना अगेन काइटो के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, बट लिटरली इसके बाद तभी काइटो एक अटैक करता है और इसके बाद अभी सच में भाई उन दोनों का पत्ता कट हो गया था। और ये चीज देख के मिया अगेन वहाँ पे काफी तेज चिल्लाती है डर के मारे। और व्हाइट वाला भी बोलने लगता है कि भाई तुम इस तरीके से मत मारो, मतलब कि मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए भी बच्चे चाहिए एक तरह से। और काइटो बोलने लगता है कि भाई तू फिक्र मत कर, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, बट मैं तेरे लास्ट में एक छोड़ दूंगा। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे इन बच्चों को मारने में ना और भी ज्यादा मजा आ रहा है एक तरह से। और मैं ना अगली बार तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे ह्यूमंस ला के दे दूंगा। और इसके बाद वो ना अभी मिया के ऊपर भी अटैक करने के लिए जा रहा था और व्हाइट वाले ने भी ना उसको परमिशन दे दिया था। और मिया ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मतलब कि मत मारो। और इसके बाद काइटो भी बोलने लगता है कि तुम ना सच में काफी ज्यादा लकी हो कि एक लेजेंडरी हीरो तुम्हारा ना इस्तेमाल कर पा रहा है, मतलब कि तुमसे फन कर पा रहा है। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा वहाँ पे डायलॉग मारता है, मतलब कि अपनी बड़ाई करता है। और मिया तो भाई लिटरली वहाँ पे फ्रीज सी हो गई थी एक तरह से। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि मिया का भाई ना अभी तक टह नहीं बोला था। और इसके बाद बोलने लगता है कि मिया तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और जो व्हाइट वाला बंदा होता है ना वो बोलने लगता है कि मुझे ये बच्चा चाहिए, मतलब कि मुझे ये बच्चा एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। और वो ना उसको भागने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। और इसके बाद वो ना काफी स्माइल करते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद मिया भी वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। और व्हाइट वाला बंदा भी बोलने लगता है कि काइटो जल्दी करो, मतलब कि लड़की भाग रही है उसको पकड़ के लाना होगा। और इसके बाद तभी काइटो उधर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो बच्चा ना बीच में आ जाता है, उसको आगे नहीं जाने देता। और इसके बाद तभी वो बच्चा ना गोल्ड की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पे गोल्ड ने बताया था कि ढाल और कवच हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनका इस्तेमाल हम काफी तरीकों से कर सकते हैं। और इसके बाद तभी वो बच्चा ना उसकी तरफ तलवार फेंक देता है, मतलब कि काइटो की तरफ। और काइटो ना काफी मुश्किल से अपने आप को बचा पाता तलवार से, लेकिन तभी अचानक से बच्चा ना उसके ऊपर पंच मार देता है, मतलब कि काइटो के ऊपर अटैक करता है। और लिटरली एक कमजोर से बच्चे ने ना अभी काइटो को नीचे गिरा दिया था। और इसके बाद बच्चा ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि सच में तुम काफी ज्यादा कमजोर हो लूजर। और ये सुनने के बाद लिटरली वहाँ पे काइटो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो एक अटैक करता है। और उसके बाद क्या हुआ होगा आपको काफी अच्छे तरीके से पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और वो ना उस बच्चे को और भी वहाँ पे काफी ज्यादा तड़पाना चाहता था, लेकिन व्हाइट वाला बोलता है कि तुम्हें उस लड़की को पकड़ के लाना होगा। और इसके बाद तभी हमें लड़की दिखाई जाती है, मतलब कि मिया दिखाई जाते जो कि भाग रही थी। बट इसके बाद तभी वहाँ पे काइटो आ जाता है और काइटो को देखने के बाद अगेन मिया वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैंने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, मतलब कि तेरे भाई के ऊपर, और सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और वो बताने लगता है कि तुम जैसे कीड़ों को पकड़ना ना सच में काफी ज्यादा
आसान काम है। और इसके बाद मिया भी सोचती है कि मैंने हार बिल्कुल भी नहीं मान सकती, मतलब कि मेरे दोस्तों ने मेरे को बचाने के लिए इतना कुछ किया। और इसके बाद तभी ना वो आइस फैंक का अटैक करते हैं, बट काफी आसानी से वो डॉज कर लेता है। और इसके बाद वो ना अगेन वहां से भागने लगती है और तभी वो अगेन पकड़ लेता है, मतलब कि काइटो काफी आसानी से उसको दोबारा पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि तुम ना एक लेजेंडरी हीरो के हाथ से बिल्कुल भी नहीं बच के निकल सकती। और इसके बाद मिया भी बताने लगता है कि तुम ना लेजेंडरी हीरो ना कहीं से भी नहीं हो, मतलब कि तुम ना एक काफी ज्यादा गंदे इंसान हो। और लेजेंडरी हीरो को मैंने देखी है और वो ना लाइट की बात कर रही थी एक तरह से वहाँ पे, और वो सच में काफी ज्यादा कमाल के है और तुम बस लोगों को बुली कर रहे हो और कुछ भी नहीं। और इसके बाद तभी उसके आसपास ना काफी ज्यादा आवाजें आने लगता है कि इस बंदे को ना केवल धमकाने आता है और इसके अलावा और कुछ नहीं आता, और सच बताओ तो किसी भी काम का नहीं है। और मिया भी बताने लगता है कि सच बताओ तो तुम ना एक नंबर के लूजर हो। और इसके बाद अभी वो भी बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके बाद काफी खतरनाक सा अटैक मिया के ऊपर करता है। और मिया भी सोचने लगता है कि उन सभी ने मुझे बचाने के लिए अपना बलिदान दिया और मुझे किसी भी तरीके से मिस्टर डार्क के पास पहुंचना होगा और इसके बाद उनको बताना होगा इसके बारे में। और विश रिबन ना यहाँ पे उसकी विश को पूरी कर देता है और इसी कारण पोर्टल के जरिए ना वो एक तरह से लाइट के पास पहुंच पाई, मतलब कि लाइट के पास। और अभी लाइट को सब कुछ पता चल गया था और बंदा सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था उस टाइम पे। और इसके बाद तभी वो अपने साथी के पास पहुंचता है काइटो, और उसका साथी बोलता है कि आखिरकार वो बच्ची कहाँ पे है। और वो बंदा बताने लगता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ अचानक से गायब हो गई। और वो बंदा भी बोलने लगता है कि तुम एक छोटी सी बच्ची को नहीं पकड़ पाए। और वो बताने लगता है कि उस बच्ची को टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल आता था और वो अचानक से गायब हो गई। और व्हाइट वाला बंदा भी बताने लगता है कि एक इंसान ना इस तरीके के मैजिक का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, और वो भी इतना कमजोर इंसान। बट उसके बाद भी काइटो बोल रहा था कि नहीं उसने किया था। और अभी बंदा ना काफी ज्यादा डर गया था और सोच रहा था कि अगर गिल में जाके उसने इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया तो 11 क्विंडम को इसके बारे में पता चल जाएगा और इसके बाद हमारी हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है, मतलब कि व्हाइट नाइट हमें एक तरह से पकड़ने के लिए आएंगे। वो दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा डर रहे थे और लिटरली वो लोग ना काफी ज्यादा पावरफुल थे एक तरह से। और ये लोग सोच रहे थे कि भाई आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, मतलब कि हम इतने ज्यादा अच्छे हैं उसके बाद भी हमारे साथ इतना गलत क्यों होता है। लिटरली वो ये सारी बातें सोच रहे थे। और इसके बाद तभी काइटो बोलने लगता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि अगर व्हाइट नाइट आएंगे ना तो मैं उनको देख लूंगा। और व्हाइट वाला बंदा भी बोल रहा होता है कि जल्दी से ना हमें रिसर्च को एक तरह से कंप्लीट करना होगा। और इसके बाद तभी वहाँ पे लाइट की एंट्री हो जाती है और काइटो बोलने लगता है कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, मतलब कि ये मेरा दुश्मन है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद लाइट ना दोनों बंदों को देखता है और उन दोनों का तो पता कट हो चुका था एक तरह से, बट वो मिया का जो भाई था ना उसके अंदर थोड़ी सी सांस बाकी थी। गोल्ड इसके बारे में बताता है और तभी लाइट ना उसको हील कर देता है, मतलब कि कुल मिला के वो बच्चा तो फिलहाल के लिए बच गया था। और इसके बाद लाइट बोलने लगता है कि आखिरकार तुमने इन सभी के साथ ऐसा क्यों किया, मतलब कि ये सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे थे और मैं चाहता था कि मिया का फ्यूचर ना काफी ज्यादा सेफ हो और इस कारण मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। और सच बताओ तो ये चारों बच्चे ना काफी अच्छी लाइफ डिजर्व करते थे एक तरह से, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी ना काफी अच्छे दोस्त बन सकते थे। बट सच बताओ तो अभी तुम्हें ना इसका पे करना पड़ेगा, तुमने जो कुछ भी किया इसके बदले। और इसके बाद वो बंदे लोग बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। और लॉयड भी बोलने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मतलब कि मिया ना अभी एकदम सेफ है, वो मेरे पास है। और साथ ही तुम इस चीज की भी फिक्र मत करो, मैं गिल में कुछ नहीं बताने वाला। और ये सुनने के बाद ना भाई काइटो ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम एक लेजेंडरी हीरो के हाथ मतलब कि मरना चाहते हो, काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है। और लाइट बोलता है कि तुम एक लेजेंडरी हीरो सच में। और इसके बाद बताता है कि सच में तूने काफी अच्छा जोक मारा। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि अभी तुम लोगों को ना वही कुछ सहना पड़ेगा जो भी तुमने इन बच्चों के साथ किया था, मतलब कि इनसे भी दर्दनाक होगा और तुम भीख मांगोगे अभी मेरे आगे। और इसके बाद वो ना अपने साथियों को बोल देता है कि तुम दोनों को बीच में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो दोनों भी सोच रहे थे कि सच में भाई ये बच्चा कुछ ज्यादा नहीं उछल रहा, मतलब कि इंसान। और इसके बाद तभी काइटो बोलने लगता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद वो ना डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करता है, बट लाइट ना काफी आसानी से उसका अटैक से बच जाता है, मतलब कि लाइट। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा अटैक्स करता है, लेकिन लाइट का ना कोई असर ही नहीं होता उन सभी अटैक का। और व्हाइट वाला बंदा भी ना अभी ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और लाइट के साथी भी बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि वो स्वॉर्ड की मदद से कुछ भी कर पाएगा। और इसके बाद तभी लाइट ना उसको एक पंच मारता, मतलब ये काइटो को, और एक ही पंच में ना काफी ज्यादा हालत खराब हो जाता है उसका। और वो बताने लगता है कि चल मैं खुश हुआ कि मतलब कि तू मरा नहीं यहाँ पे। और काइटो भी बोलने लगता है कि तुझे ना इस तरीके से मेरा मजाक बनाने का जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो ना अगेन वहाँ पे काफी पावरफुल सा अटैक करता है, बट लाइट ना सभी अटैक्स को ना काफी आसानी से डॉज किया जाता है। और उसके जो साथी थे ना, मतलब कि गोल्ड और नीमो, वो दोनों भी ना भाई काफी गौर से उस बैटल को देख रहे थे, मतलब कि सोच रहे थे कि लाइट ना भी पूरी पोटेंशियल के साथ बैटल नहीं करा। और इसके बाद तभी काइटो ना पीछे से लाइट के ऊपर अटैक करता है, बट काफी आसानी से वो अटैक को रोक लेता है। और अभी ना व्हाइट वाला बंदा भी ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था लाइट को देखने के बाद, और सोच रहा था कि आखिरकार ये बंदा कौन है, मतलब कि इतना पावरफुल बंदा जो कि काइटो के अटैक्स को इतनी आसानी से डॉज कर पा रहा है। और अभी काइटो भी ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि भाई आखिरकार तू कर क्या रहा है, मतलब कि बैटल करना मेरे साथ। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तू जादूगर है, और सच बताओ तो कोई भी जादूगर ना मेरा बराबरी नहीं कर सकता। और गोल्ड भी बता रहा होता है कि मुझे ना उस बंदे पे काफी ज्यादा दया आ रहा है, मतलब कि इसमें उसकी गलती नहीं है, हमारे लाइट सामा इतने ज्यादा पावरफुल है कि क्या ही कर सकता है, मतलब कि लाइट सामा। और इसके बाद तभी लाइट बिना आइस स्वॉर्ड अटैक का इस्तेमाल करता है, और साथ ही काइटो भी ना अभी काफी ज्यादा अटैक्स करता है,
है। मतलब ये अभी दोनों के ना अटैक्स में अटैक्स भिड़ रहे थे और काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था दृश्य देखने में। और व्हाइट वाला बंदा सोच रहा था कि भाई आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब कि जो अटैक किया था ना लाइट ने, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं कर सकता था, मैं इतना आपको बता दूं। और इसके बाद काइटो जो था ना वो लगातार काफी ज्यादा अटैक्स करता है और लिटरली लाइट पता है यहाँ पे क्या करता है, मतलब कि जो उसका आइस स्वॉर्ड अटैक था ना उसको डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल करता है। और ये चीज देख के व्हाइट वाला बंदा अगेन काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान हो जाता है। और अभी काइटो भी ना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती जा रहा था और बोल रहा था कि मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और बोलने लगता है कि मेरे जैसा महान हीरो को ना कोई ऐसा पागल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। और इसके बाद वो बताने लगता है कि पुराने समय के उस्तादों को स्वर्ग से ना ग्रेडियस की ना उपाधि दी गई है और उसके पास ना वो एक हॉली स्वॉर्ड था जो कि बता रहा होता है कि किसी भी तलवार से ना काफी ज्यादा बढ़कर है, किसी भी चीज से एक तरह से काफी ज्यादा बढ़ के है। और वो सोचता है कि मैं इसलिए बिल्कुल भी नहीं हार सकता यहाँ पे। और इसके बाद तभी लाइट बोलने लगता है कि तुमने अभी माइस्ट्रो का मतलब कि मैंने तुम्हें माइस्ट्रो कहते हुए सुना और आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। और इसके बाद तभी काइटो बोलने लगता है कि आखिरकार मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता होगा, और बताने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का सवाल हुआ, मतलब ये काफी ज्यादा फनी था। और इसके बाद वो बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है, मतलब कि मैं एक मास्टर का ही खून लेके पैदा हुआ हूँ और वो मुझे सर्व मास्टर कहते हैं। और ये सुनने के बाद लाइट ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और लाइट ना अभी काइटो का प्लान सुनने के बाद ना अपने टीममेट्स को बताने लगता है कि अभी ना थोड़ा प्लान में चेंजिंग है, मतलब कि हमें ना इन सभी को मारना नहीं है बल्कि एबिस लेके चलना है। और वो दोनों भी ना मान जाते हैं बात, मतलब कि बोलते हैं कि ठीक है मास्टर। और जो काइटो होता है ना वो तो अलग ही दुनिया में होता है और बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे टच कर पाएगा। और इसके बाद तभी व्हाइट वाला बंदा बोलने लगता है कि देख भाई अभी तक तो मैं काफी ज्यादा शांत था, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे भी मदद करना होगा काइटो की। और मैं वैसे लड़ तो नहीं सकता हाँ, बट मैं थोड़ी बहुत तो हेल्प करवा ही सकता हूँ। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि उस बंदे के पीछे जो दो मास्क पहने हुए बंदे होते हैं ना जिनका फेस नहीं दिखाया जाता, वो अचानक से ना काफी खतरनाक से मॉन्स्टर में चेंज हो जाते हैं। और वो बताने लगता है कि मॉन्स्टर को ना ह्यूमन के साथ फ्यूज करके ना उसने बनाया एक तरह से, वो उसके सर्वेंट थे कुल मिला के। और एक तरह से वो मॉन्स्टर ना काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अभी भी ना वो पूरी तरीके से रेडी नहीं थे, मतलब कि और भी काफी ज्यादा पावरफुल ह्यूमंस और मॉन्स्टर की जरूरत थी ताकि उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और उसकी बातें सुनने के बाद ना लाइट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुझे ना बकवास नहीं करना चाहिए। और डार्क एल्फ जो होता है ना, मतलब कि वो उल्टा ही लाइट को बोलने लगता है कि तुझे शांत रहना चाहिए, मतलब कि मैं तेरा पत्ता भी कट करने वाला हूँ यहाँ पे। और इसके बाद तभी लाइट ना अपने साथी को बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना उन दोनों मॉन्स्टर को ना मुक्ति दे देना चाहिए। अब मैं बताऊँ ऐसा क्यों बोले थे, ये वही इंसान थे जो कि ना लाइट से मदद मांगने के लिए आए थे, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच किया हो तो। और साथ ही लाइट ये भी बोलता है कि इस एल्फ को ना कहीं पे जाने मत देना, मतलब कि इसको पकड़ लेना। और जो लाइट के साथी होते हैं ना वो भी उसकी बात सुनने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और तभी डार्क एल्फ जो होता है ना वो अपने मॉन्स्टर को ना ऑर्डर दे देता है और वो दोनों मॉन्स्टर ना इसके बाद अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी लिटरली गोल्ड ना एक कट चलाता है, एक अटैक करता है और दोनों मॉन्स्टर का पत्ता वहाँ पे कट हो जाता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि अब अगली बारी तेरी है। बट डार्क एल्फ ना वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार गया। और इसके बाद तभी उसके मॉन्स्टर ना वहाँ पे अगेन खड़े हो जाते हैं और साथ ही उसकी बॉडी में जितने कट लगे थे ना वो सभी कट भी गायब हो जाता है। और इसके बाद तभी डार्क एल्फ बताने लगता है कि ये सभी मॉन्स्टर ना अपनी बॉडी को ना बार बार रीजनरेट कर सकते हैं। और लाइट ना अभी कुछ बोलने वाला था वहाँ पे, बट उससे पहले ना काइटो उसके ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है कि भाई तुझे ना मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए। और लाइट ना काफी आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। और इसके बाद हमें नीमो का सीन दिखाया जाता है और मॉन्स्टर ना उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था और वो ना केवल उसके अटैक से बची जा रही थी। और जो एक दो अटैक करती है तो लिटरली भाई उससे ना मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद तभी गोल्ड बोलने लगता है कि क्या बस तुम इतना ही अटैक कर सकती थी क्या, मुझे लगता है कि मुझे ही जाना पड़ेगा। और इसके बाद मॉन्स्टर ना गोल्ड के ऊपर भी अटैक करता है, मतलब कि गोल्ड अटैक करता है मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन उस अटैक का ना कुछ ज्यादा असर नहीं होता। और इसके बाद तभी डार्क एल्फ बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना सीधा सीधा मेरे एक्सपेरिमेंट का ना पार्ट बन जाना चाहिए। बट नीमो को ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ना अपने ऑरा को बाहर निकालने लगते हैं इसके बाद। और लिटरली भाई इसके बाद नीमो ना काफी आसानी से उस मॉन्स्टर का पत्ता वहाँ पे कट कर देती है। और डार्क एल्फ बोलने लगता है कि ये अभी नहीं मरा, मतलब कि अभी भी जिंदा हो जाएंगे। बट तभी में पता लगता है कि भाई अभी वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं हो रहे थे उस टाइम पे। और ये चीज देख के ना डार्क एल्फ भी काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि आखिरकार इसने क्या किया था। और इसके बाद तभी नीमो ना डार्क एल्फ को भी पीट देती है, मतलब कि गलत जगह पे पीट देती है और बेचारा ना वहीं पे बेहोश हो जाता है इसके बाद। और इसके बाद काइटो जो होता है ना वो लाइट के ऊपर अटैक करता है, काफी ज्यादा अटैक्स करता है, लेकिन लाइट ना उसके अटैक ना उसी के ऊपर पलटवार कर देता है और वो अटैक काइटो को लग जाता है एक तरह से। बंदा एकदम पागल की तरह हुए जा रहा था और सोच रहा था कि ये सभी ना मेरे ऊपर हंसने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इन सब में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। और अभी काइटो जो होता है ना वो तलवार की ना मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल कर रहा था इस टाइम पे और वो लिटरली काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक्स कर रहा था। और वो अटैक्स देखने के बाद ना लाइट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि सच में भाई ये अटैक्स ना काफी ज्यादा कमाल किया है और ये तलवार भी काफी ज्यादा पावरफुल है, बट तेरा अटैक ना एक रस्सी के अलावा ना और कुछ नहीं है जिसको मैं काफी आसानी से डॉज कर सकता हूँ। और जो गोल्ड होता है ना वो भी बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तलवार ना बिल्कुल भी हमारे मास्टर के सामने ना टिक पाएगा। और साथ ही काइटो भी बोलने लगता है कि भाई तू बच क्या रहा है, मतलब कि एक बार तू तलवार का हिट खा लेगा ना उसके बाद तू बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। और ये सुनने के बाद लाइट बोलता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब कि। और
इसके बाद वो ना सबसे पहले तो काफी ज्यादा अटैक्स को डॉच करता है और इसके बाद सामने जाके ना चुपचाप खड़ा हो जाता है और बोलता है कि देखते हैं, चल तू अटैक कर मेरे ऊपर डायरेक्ट, मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगा और देखते हैं मुझे कुछ होता है या फिर नहीं होता। और काइटो ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो डायरेक्ट अटैक करता है लाइट के ऊपर। बट फनी बात तो ये था कि उस अटैक का ना कुछ भी फायदा नहीं होता, लाइट एकदम जिंदा खड़ा था वहां पे और लिटरली लाइट बोलने लगता है कि भाई इस तलवार में तो बिल्कुल भी पावर नहीं है। और वो बोलता है कि तुझे और भी अटैक्स करना है ना तो तू कर सकता है। और इसके बाद काइटो ना उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स करता है बट उसका ना कुछ भी फायदा नहीं होता। बट लाइट ना सिर्फ एक अटैक करता है, सिर्फ एक अटैक करता है और काइटो की हालत वहां पे खराब हो जाती है। और इसके बाद वो एक पंच मारता है और काइटो ना काफी दूर जाके गिरता है और बोलने लगता है कि भाई तू तो काफी ज्यादा कमजोर था, मतलब कि मुझे लगा कि तू मुझे टक्कर देगा। और वो बोलने लगता है कि मैं तुझे इतना ज्यादा तड़पाऊंगा ना कि तू मुझसे ना मौत की भीख मांगेगा। और इसके बाद लिटरली भाई काइटो जो होता है ना वो लाइट के सामने आके ना भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। और लाइट ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और इसके बाद वो बताने लगता है कि एल्फ किंगडम का ना वो अगला प्रिंस बनने वाला था, एक तरह से राजा बनने वाला था। और लाइट ना इसके बाद भी उसको छोड़ने की बात नहीं करता और लिटरली बंदा अभी भी भीख मांगे जा रहा था और बोल रहा था चाहो तो तुम मेरी तलवार ले लो या फिर तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और लाइट बोल रहा होता है कि भाई तू अभी बोल रहा था कि तू एक लेजेंडरी हीरो है और तू तो इतनी आसानी से मेरे से डर गया और तुमने मेरे दोस्त को देखा था ना, मतलब कि उस बच्चे ने अपने आखिरी दम तक बैटल करते रहा, वो अपनी बहन को बचाने के लिए आखिरी दम तक फाइट करते रहा। तो मैं चाहता हूँ कि तू भी ना अपने आखिरी दम तक ना मेरे से फाइट करते रहे। और इसके बाद काइटो बोलने लगता है कि भाई मुझे माफ कर बट मैं तेरे से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। और इसके बाद वो ना वहां से भागने लगता है और सोचता है कि मैं ना इसको एक गंदा ड्रीम समझ के ना भूल जाऊंगा। बट लाइट उसको इतनी आसानी से कैसे जाने देने वाला था, उसके पैर पे अटैक करता है और बोलता है कि भाई तू लेजेंडरी हीरो वाली हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा इस टाइम पे। और इसके बाद बताने लगता है कि सच बताओ तो भाई तू ना कूड़े के अलावा ना और कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो ना अपने साथियों के पास जाता है और उन सभी से ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, मतलब कि उन दोनों बच्चों को नहीं बचा पाया था इस कारण। और इसके बाद बच्चे को ना उसकी बहन के पास ले जाने का प्लान करता है सबसे पहले। और इसके बाद वो दोनों बोलने लगते हैं कि आखिरकार आप हमारे साथ क्या करने वाले हो। और नीमो ना लात मारते हुए बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे लॉर्ड के सामने कुछ भी बोलने की। और इसके बाद तभी लाइट बताने लगता है कि मैं ना तुम्हें एक जगह पे लेके जाऊंगा, मतलब कि मेरी फेवरेट जगह वो, और वहां पे ना मैं तुमसे काफी ज्यादा सवाल जवाब करूंगा। और इसके बाद वो ना टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और टेलीपोर्ट होकर अपने कैसल में पहुंच जाता है। और ये चीज देख के भाई डार्क एल्फ भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और लाइट बताने लगता है कि ये एबिस का ना सबसे नीचे का डेंजन है। और ये सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार हम यहाँ पे क्यों आए हैं। और लाइट बताने लगता है कि मेरा घर है तो मैं तो यहीं पे लेके आऊंगा ना तुम सबको। और ये सारी बातें सुनकर लिटरली वो सब ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मतलब कि सबसे निचले डेंजन में तुम लोग कैसे आ सकते हो। और बाकी लड़कियां भी अभी वहाँ पे आ गई थी और वो सभी भी बोलने लगते हैं कि तुम मेरे माइलॉट पे शक करने की कोशिश कर रहे हो क्या। और इसके बाद सभी लड़कियां भी ना लाइट को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है और लाइट भी बोलता है कि मुझे भी तुम सबसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और मैं पूछने लगता है कि आखिरकार आप इन दोनों को यहाँ पे क्यों लेके आए हो। और लाइट बताने लगता है कि इन्होंने ना काफी ज्यादा इंसानों को, बेगुनाह इंसानों को मारा है और साथ ही इनको ना मास्टर के बारे में कुछ पता है। और ये सुनने के बाद लिटरली वो सभी लड़कियां ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब कि ह्यूमंस को मारने वाली बात सुन के। और मैं बोलने लगता है कि मास्टर बस आप एक बार ऑर्डर करो, मतलब कि इनको मैं तड़पा दूंगी यहाँ पे। और इसके साथ ना बाकी सभी लड़कियां भी ना ऐसे ही काफी बैड से डायलॉग मारती है। और काइटो बेचारा तो अभी अलग ही डर गया था, मतलब कि वो सोच रहा था कि मैं नर्क में आ चुका हूँ, मतलब कि इतना ज्यादा उसको डर लग रहा था कि। और बाकी सभी लड़कियां बोलने लगता है कि मास्टर आखिरकार हम इसको कब मारेंगे। और लाइट भी बताने लगता है कि पहले ना मैं इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसके बाद हम इनका पत्ता कट करेंगे। और इसके बाद दोनों, मतलब कि डार्क एल्फ और काइटो दोनों ना एक दूसरे के ऊपर इंजाम लगाने लगते हैं कि सर मैं इसके कहने पे कर रहा था, तो मैं इसके कहने पे ये सब कर रहा था। और लाइट बोलने लगता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मतलब कि तुमने इंसानों की इतनी ज्यादा बेइज्जती की है और साथ ही उनके ऊपर इतने ज्यादा अटैक्स किए, काफी ज्यादा इंसानों को मारा, उसके बाद भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद चुपचाप लाइट ना वहां से चला जाता है। और इसके बाद लाइट ना मिया के पास जाता है और फाइनली अभी मिया को ना होश आ गया था और वो बोलने लगता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे आ गई। और लाइट बताने लगता है कि बस तुम यहाँ पे आ गई और तुमने मुझे बताया था उस किलर के बारे में और मैं उस किलर के पास गया, मतलब कि उनको पकड़ लिया एक तरह से। और वो बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे भाई को बचा लिया। और लड़की बताने लगती है कि उनके साथ ना दो लड़के और थे, मतलब कि गिवड़ा और बूढ़ी नाम के। और ये सुन के ना लाइट बेचारा वहाँ पे कुछ नहीं कह पाता और इससे ना मिया को पता चल जाता है। और लाइट ना उन दोनों के बाल ना मिया को दे देता है और बेचारी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है उन दोनों को मिया की जान बचाने के लिए एक तरह से। और लाइट भी ना अभी काफी ज्यादा उदास था और वो सोच रहा था कि सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ, बट मुझे उसके बाद भी ना इन सभी की मदद करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद लाइट ना एडवेंचर गिल में जाता है जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट ना बताने लगता है कि आपको ना सी रैंक में प्रमोट कर दिया गया है। और ये सुन के ना लाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और लड़की बताने लगते है कि आपने हमें इन्फॉर्मेशन दिया था ना कि वो दोनों एक एल्फ है, मतलब कि किलर एल्फ है, और साथ ही आपने दो लोगों की जान भी बचाई थी, तो उसके बदले में इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं। और अभी फाइनली वो दोनों भाई बहन एकदम ठीक हो गए थे और लाइट को बोलने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। और इसके बाद तभी लाइट बोलने लगता है कि आखिरकार अभी तुम कहाँ पे जाने वाले हो। और वो दोनों बोलने लगता है कि हम अपने टाउन वापस चले जाएंगे। और लाइट बोलता है कि क्या तुम अभी एडवेंचर का काम नहीं करने वाले। और वो दोनों बताने लगता है कि सच बताओ तो अभी ना हमें काफी ज्यादा डर लगता है और साथ ही हम चारों ने मिलकर स्टार्ट किया था एडवेंचर
एडवेंचर की जर्नी, बट अभी हमारे दो साथी नहीं रहे तो आखिरकार हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और लड़का बोलने लगता है कि मुझे इनके पेरेंट्स को भी तो कुछ ना कुछ बताना होगा। और लाइट बोलने लगता है कि मियाँ तुम बता रहे थे कि तुम्हें मैजिक स्कूल जाना है, तो क्या तुम अब नहीं जाओगी? और मियाँ बताने लगता है कि वो ना घर से स्टडी कर सकती है। और इसके बाद वो ना काफी उदास होते हुए ना लाइट से क्वेश्चन करने लगती है। वो पूछती है कि क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे? और लाइट बोलता है कि ऑफ कोर्स, मतलब कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। और ये सुनकर ना मियाँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद फाइनली वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब इनका सीना में दोबारा कभी देखने को मिलेगा। और इसके बाद लाइट भी सोचने लगता है कि मैं कभी ना कभी उनके पास जरूर जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। और साथ ही जब मैं उनसे मिलूंगा ना तो अपनी असलियत भी उनको जरूर बताऊंगा। और साथ ही मैं ना उन दोनों के ग्रेव के पास भी लेके जाऊंगा जो कि मैंने अपने घर के पास दफनाया है। मतलब कि उसके बाकी दोनों दोस्तों की ग्रेव की बात हो रही थी। और इसके बाद फाइनली लाइट एबिस जाता है और वहाँ पे ना अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और पूछता है कि कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? और मैं बताने लगता है कि हमने ना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। और काइटो जो बता रहा था कि वो मास्टर का ब्लड है तो वो एकदम रियलिटी है। और अगर हम ऐसा कुछ करते हैं ना छेड़छाड़, मतलब कि मास्टर को डिस्ट्रॉय करने का, तो शायद ना बैलेंस खराब हो सकता है। मतलब कि दुनिया का बैलेंस एक तरह से खराब हो सकता है। और वो ना काफी ज्यादा पावरफुल भी होता है, मैं इतना भी आपको बता दूं। और ये ना एक तरह से मिथ भी हो सकता था या फिर रियलिटी भी हो सकती थी। वो तो काइटो बोल रहा था, अब ऐसा सच में थोड़ी ना कुछ इन लोगों को पता है। और इसके बाद तभी लाइट सोचने लगता है कि अभी मुझे व्हाइट नाइट के ना कमांडर को पकड़ना होगा एक तरह से। और इसके बाद हमें काइटो की हालत दिखाई जाती है जो कि एक जगह पे ना कैद होता है। और लाइट ना वहाँ पे काफी ज्यादा अपने मॉन्स्टर को छोड़ देता है मैजिक की मदद से। अब उसके साथ क्या हुआ भाई वो तो उसी को पता है, मतलब कि काइटो को ही पता है एक तरह से। और इसके बाद लाइट ना अपने प्लान के बारे में पूछने लगता है और वो दोनों लड़कियां बताने लगती है कि आपका प्लान ना एकदम रेडी है। और प्लान के अकॉर्डिंग ना उनको व्हाइट कमांडर के लीडर को पकड़ना था, सबसे पहले व्हाइट नाइट के कमांडर को पकड़ना था, उसके बाद उसके बाकी सब कोऑर्डिनेट को पकड़ना था। और सबसे फनी बात तो ये था कि व्हाइट नाइट का कमांडर जो था ना, लाइट को जो लड़की ने सबसे पहले परेशान किया था, एल्फ वाली लड़की नहीं थी, उसी का मंगेतर था। और इसके बाद हमें सासा और साथ ही व्हाइट नाइट के कमांडर मतलब कि उसके फियांसे का सीन दिखाया जाता है। और दोनों ना प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी शबर नहीं हो रहा तुमसे शादी करने के लिए। और लाइट भी बोल रहा होता है कि गारों से तो अभी मेरा मन भर चुका है, बट अभी मैं शासा तुमसे मिलना चाहता हूँ और सच में मैं ना तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ। और इस टाइम पे आप लोग लाइट का फेस देखो एक बार भाई, लिटरली भाई शासा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मैरिज को लेकर ना काफी ज्यादा खुश होती है। और उसको देख के ना उसकी मेड भी काफी ज्यादा खुश होती है कि चलो भाई, मतलब कि शासा काफी ज्यादा खुश है। और शासा बताने लगते हैं कि बट देखा जाए तो अभी शादी का काफी ज्यादा टाइम है, मतलब कि साल के एंड में था। और उसकी मेड बताने लगता है कि तुम्हें ना इतना सोचने की जरूरत नहीं है, साल काफी जल्दी बीत जाता है और तुम्हें ना अभी से ही तैयारी कर देना चाहिए ताकि तुम्हारी शादी और भी अच्छे तरीके से हो जाए। बट शासा ना ज्यादा ध्यान नहीं देती उसकी बातों पे। और इसके बाद तभी काटना अचानक से रुक जाता है और शासा ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नौकर को ना उसका मालिक काफी गंदी तरीके से पीट रहा था। और नौकर भाई एल्फ था, मतलब कि इंसान था, मैं इतना बता दूं। और शासा और को ना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब कि ये लोग ना ह्यूमन को एकदम भाई कीड़ों की तरह ट्रीट करते हैं एक तरह से। और इसके बाद तभी शासा की नजर ना बाहर की तरफ जाता है और वहाँ पे ना उसको लाइट जैसा एक इंसान देखने को मिलता है। और वो चीज देखने के बाद ना बंदी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और लिटरली शासा ना एक मिनट भी नहीं सोचती और सीधा अपनी गाड़ी से उतर के ना उस गली की तरफ जाने लगते हैं उस बंदे का पीछा करते हुए। और वो सोचने लगते हैं कि वो लाइट नहीं हो सकता, मतलब कि उसका लेवल तो केवल 15 था और आखिरकार वो कैसे ही वहाँ से बच के आ सकता है। और साथ ही 3 साल हो चुके हैं तो आखिरकार कैसे ही वो मुझे पहचान पाएगा, मतलब कि मैं उसको पहचान पाऊंगी। और इसके बाद तभी शासा को ना दीवार पे ना एक कागज चिपका हुआ दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा इंतजार उस लंबे टावर पे करूंगा, मतलब कि एक विशाल टावर हमें देखने को मिलेगा आगे जाके। और शासा ना अभी काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि अगर इसके बारे में मेरे साथियों को पता लग गया तो मेरी शादी भी टूट सकती है और साथ ही मेरे परिवार वाले भी ना मेरे बारे में काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलेंगे। और अभी ना वो डिसाइड करती है कि वो ना लाइट का पत्ता कट कर देगी, बट उसको वो नहीं पता था कि आखिरकार वो विशाल टावर मुझे कहाँ पे देखने को मिलेगा। और बंदी काफी ज्यादा घबरा रही थी वहाँ पे। और इसके बाद हमें लाइट और एली भी दिखाया जाता है जो कि ऊपर खड़े होते हैं और साथ ही लाइट बता रहा होता है कि अभी मुझे अपना दूसरा बदला लेने का मौका मिल गया। और एली बताने लगता है कि हाँ मास्टर, मतलब कि जितना दर्द उसने आपको दिया वही दर्द मैं भी उसको देना चाहती हूँ। और एक तरह से लाइट ना पूरा काम ना एली के ऊपर छोड़ दिया था कि तुम्हें जो करना तुम वो कर सकते हो, मतलब प्लानिंग एक तरह से। और इसके बाद ना हमें व्हाइट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी ना मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पे उनका कैप्टन हार्डी बता रहा होता है। और वहाँ पे ना सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, जैसे कि 2 लड़कियां किया मिया नाम की लड़कियां ना भाई अपने गुलाम के साथ ना मजे ले रही थी, भाई काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही थी कुल मिला के बात की जाए तो। और एक बंदा तो भाई एक ह्यूमन के साथ कुछ अलग ही चीजें करने में व्यस्त था। और वो सभी ना काइटो के बारे में बात कर रहे थे कि काइटो ना काफी ज्यादा सर्वेंट्स को मार रहा है, मतलब कि एक तरह से ह्यूमंस को पकड़ रहा है। और वो लोग बात करते हैं कि उसके साथ ना एक और एल्फ है जो कि एक्सपेरिमेंट करना चाहता है ह्यूमंस के ऊपर, बट उनके एक्सपेरिमेंट के बीच में ना एक ह्यूमन आ गया जिस कारण उन सभी को ना वहाँ से भागना पड़ा। और व्हाइट नाइट को ना एक तरह से आदेश भी मिला है ताकि वो कैटो को पकड़े, क्योंकि अभी बंदा काफी गलत काम करते हुए पकड़ा गया ना एक तरह से। और मास बताने लगता है कि हमें ना अपने आदेश का पालन करना चाहिए। और मास तो काफी ज्यादा सीरियस था, बट जिसके गोद में लड़की बैठी हुई थी ना भाई वो अपने अलग ही मस्ती में था वहाँ पे। और किया मिया जो गुलाम को परेशान कर रहे थे ना इस कारण काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। और तभी सर्वन बताने लगता है कि तुम्हें ना उसको खत्म कर देना चाहिए, मतलब कि वो ना मेरे सर में दर्द कर रहा है। और वो दोनों
ना मना करने लगते हैं, मतलब कि वो गुलाम को पैसों में खरीदी है और चाहे तो उनका मर्जी, उनको जो करना वो करे। और वो बताने लगता है कि तुम भी तो अपने गुलाम के साथ मजे लेने में व्यस्त हो। और साथ ही मास भी बताने लगता है कि इंसानी गुलाम ना सच में काफी ज्यादा बेकार होते हैं देखा जाए तो। बट अभी हार्डी ना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मतलब कि उन सभी का कैप्टन, और वो ना सभी को चुप रहने के लिए बोलता है और सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं। मैं इतना आपको बता दूं। और वो बताने लगता है कि तुम सभी की वजह से ना मेरा चाय का टेस्ट ना एकदम बेकार हो चुका है। और इसके बाद तभी बताने लगता है कि क्या मियां तुम्हें अपने गुलामों के साथ खेलना है ना, तो तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहिए उसे। और इसके बाद तभी सर्वन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में ना उस गुलाम का पत्ता कट कर देता है, लिटरली भाई पत्ता कट कर देता है। और हार्डी बताने लगता है कि तुम्हें अभी गंदगी साफ करना, मतलब कि उन्हीं दोनों जुड़वा को। और अभी वो सभी ना अगेन काइटो के बारे में बात करने लगता है कि हमें ना उसे पकड़ना चाहिए, मतलब कि वो कुछ ज्यादा पंगे ले रहा है एक तरह से। और साथ ही हार्डी ये भी बताने लगता है कि तुम्हें ना अपने ह्यूमन गुलाम के साथ ना इतने ज्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए, मतलब कि एल्फ ब्लड लाइन को गंदा भी तो कर रहा है, ये मतलब कि सब कुछ करता होगा ह्यूमन के साथ, तो आपको तो पता ही है यार आगे जाके क्या होता है। अभी ना एक तरह से नई जनरेशन भी पैदा नहीं हो रही थी, तो केवल 20 ही मास्टर बचे हुए थे, मैं इतना आपको बता दूं। और साथ ही सर्वन भी बताने लगता है कि भाई तो फिक्र मत कर, मैं ह्यूमन के साथ बच्चा पैदा कभी भी नहीं करने वाला, बस मैं तो टाइम पास कर रहा था। और लिटरली पता है सर्वन क्या बोलता है कि अभी तो मैंने अपने गुलाम को जाने दिया, बट वो जैसे आगे जाएगी ना तो मैं उसका पत्ता कट कर दूंगा। और वो सभी अगेन काइटो के बारे में बात करने लगता है कि जल्दी से उसका निपटारा करना होगा। और इन सभी को ये नहीं पता गया कि काइटो का निपटारा पहले ही हो चुका है। और इसके बाद तभी एल्फ साम्राज्य के पास ना एक काफी बड़ा सारा टावर अचानक से क्रिएट हो गया। और ये टावर किसने क्रिएट किया था आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और यहाँ पे लाइट की प्लानिंग ना अभी स्टार्ट हो जाती है एक तरह से, मतलब कि लाइट तो प्लानिंग कर नहीं रहा था, एली की प्लानिंग एक तरह से स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पे टावर क्रिएट होने के कारण ना अभी एल्फ साम्राज्य के आसपास ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी, मतलब कि जंगल के अंदर जितने भी मॉन्स्टर थे ना वो सभी अपना अपना डायरेक्शन इधर उधर चेंज करने लगे। और जो उनका चलने का रास्ता था एक तरह से वहाँ पे भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ गए। और मॉन्स्टर वहाँ पे आने के बाद क्या किए होंगे उन सभी इंसानों के साथ वो भी आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और साथ ही काफी ज्यादा लोगों ने ना उस मॉन्स्टर को ना अंदर भेजने की कोशिश किया, मतलब कि वहाँ के सभी मॉन्स्टर को, बट वो मॉन्स्टर अंदर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। और एक तरह से उन सभी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने लगा, इस कारण इस प्रॉब्लम को ना गिल में सौंप दिया गया था। और कुल मिला के ना उस टावर की रियलिटी के बारे में बताना था कि आखिरकार वो टावर कैसे अस्तित्व में आ गया अचानक से। और जो भी इसके बारे में पता लगाएगा ना उसको काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। और उस टावर को देखने के बाद और साथ ही उसका प्राइज मनी देखने के बाद ना सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बट किसी के इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो टावर के आसपास जा सके इतने ज्यादा खतरा को देखते हुए। और इसके बाद तभी हमें कुछ एल्फ दिखाए जाते हैं जो कि लिटरली भाई ह्यूमन स्लेव को ना लेके जाते हैं अपने साथ, उसी मतलब कि टावर के आसपास, ताकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और अभी आप लोग सोच रहे हो कि ह्यूमन गुलाम को क्यों लेके जा रहे हैं, ताकि अगर कोई मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करे ना तो ह्यूमन गुलाम को ना उनको सौंप दिया जाए, ताकि मॉन्स्टर उनको खा ले और ये सभी उस टाइम का फायदा उठा के वहाँ से बच के निकल जाए। लिटरली भाई इतने ज्यादा इविल है ये लोग। और सच बताओ तो मैं इतना बोलूंगा कि लाइट को ना इन सभी को औकात दिखाना चाहिए, मतलब कि भाई सभी लोग काफी ज्यादा बेकार है इस एनिमे के अंदर। और जो एल्फ होते हैं ना वो अपने गुलाम पे ना काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो ना काफी ज्यादा धीरे चल रही थी। बट तभी अचानक से वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और एक एल्फ को ना काफी गंदी तरीके से खा जाता है वहाँ पे। और बाकी दोनों एल्फ भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर गए थे और वो कुछ कर पाते, मतलब कि वहाँ से भाग पाते उससे पहले ना भाई उसकी पूंछ ना उन दोनों का भी पत्ता कट कर देती है। मतलब कि आपको पता ना कि इस मॉन्स्टर के पूंछ में भी एक तरह से मॉन्स्टर था। और साथ ही अभी वो ना ह्यूमन गुलाम भी ना काफी ज्यादा डर गई थी और उसको भी पता था कि भाई इसका पत्ता यहाँ पे कटी हो चुका अब तो। बट वो मॉन्स्टर ना कुछ करता नहीं है, उसको स्मेल करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे कुछ काफी बैड ऐसे ह्यूमन आते हैं, मतलब कि देखने में काफी ज्यादा विलन से लग रहे थे। और वो सभी ना उसको अपने साथ चलने के लिए बोले थे, लेकिन लड़की ना अभी काफी ज्यादा डर रही थी उनके साथ जाने में भी। और वो बताने लगता है कि तुम्हारे मालिक तो मर चुका है, तो अभी तुम फ्री हो चुके एक तरह से। और इसके बाद वो सभी ना उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो। और तभी में पता लगता है कि वो ना कोई नॉर्मल पानी नहीं था बल्कि पोशन था। और लड़की को पता था कि भाई वो दवाई तो काफी ज्यादा महंगा होता है। और इसके बाद वो सभी बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। और इसके बाद तभी में पता लगता है कि वो सभी इंसान जो थे ना वो आयुकी के साथ ही थे एक तरह से। और आयुकी ना आराम से एक जगह पे बैठी हुई थी और तभी एली उसके पास आ जाती है और एली पूछती है कि क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। और आयुकी ना वहाँ पे कुछ बोलती है बट एली को ना कुछ भी समझ में नहीं आता। और एली बताने लगते हैं कि वैसे सच बता तो तुम्हारी पावर ने काफी ज्यादा कमाल किया है, मतलब कि तुम मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो एक तरह से। और मैं इतना आपको बता दूं कि आयुकी की लैंग्वेज ना एक तरह से लाइट ही केवल समझ पाता है। और लाइट का मिशन में आपको एक तरह से बता दूं कि क्या था, मतलब कि जितने भी ह्यूमंस थे ना जिनको स्लेव बना रखे थे उन सभी को भी आजाद करवाना उसका मिशन था। केवल एल्फ को परेशान करना नहीं बल्कि ह्यूमंस को भी बचाना था। और उसके बाद उन सभी मास्टर को सजा देना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसी के ऊपर तो पूरा एनिमे डेडिकेटेड है। और एली ना काफी ज्यादा डरी हुई थी एक तरह से, मतलब कि उसके लिए मिशन ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लाइट के लिए मिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसको इस बात का भी डर था कि आयुकी को सारी बातें समझ में तो आती है ना। और वो सोच रही होती है कि क्या उसे सब पे भरोसा करना चाहिए या फिर ट्रस्ट करना चाहिए, मतलब कि अगर वो सब पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करेगी तो वो एक तरह से लाइट के खिलाफ चली जाएगी और वो ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। और आयुकी बताने लगते हैं कि तुम्हें ना लाइट के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, मतलब कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है और वो हमारे गॉड है और तुम्हें ना उनके ऊपर तो बिल्कुल भी शक करना ही नहीं चाहिए एक तरह से। और एली बताने लगते हैं कि मैं अपने मास्टर को समझ भी नहीं सकती क्या, मतलब कि मैं इतना तो कर ही सकती
सकती हूँ ना, इसमें मैं कैसे गलत हो सकती हूँ। और आयुकी बताने लगता है कि लाइट की इच्छाओं का पूरा करना ना वही हमारा मकसद है, मतलब कि हम केवल लाइट के लिए ही जीते हैं और मेरा मकसद तो केवल वही है। और एलिना भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, मतलब कि उसको पता था कि आयुकी ना एक पेट की तरह हरकतें करती है और क्यों वो इस तरीके से लाइट से चिपकी रहती है, मतलब कि क्योंकि वो वफादार है लाइट की। और लिटरली आयुकी पता है क्या करती है, जब तुम और मैं ना आपस में लाइट के सामने डिस्कस करती रहती हो, लड़ाई करती रहती हो, तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और सच बताओ तो कभी ना मैं तुम दोनों का पत्ता भी कट कर सकती हूँ वहाँ पे। और एली बोलने लगती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो। और आयुकी बोलती है कि हाँ मैं चेक तो कर ही सकती हूँ, मतलब की। और इसके बाद हमें बाकी सभी ह्यूमंस भी दिखाए जाते हैं जिनको यही सब कुल मिला के बचा रहे थे। और वहाँ पे और भी काफी ज्यादा बच्चे थे, मैं अपना आपको बता दूं। और एली बताने लगते हैं कि हम ना कभी आराम से बात करेंगे बिना लड़ाई के, मतलब कि बिना लड़ाई के बात करना तो तुम कर सकते हो मुझसे। और इसके बाद वो ना वहाँ से चली जाती है। और जो फंकी हेयर स्टाइल वाले बंदे थे ना, वो आयुकी को ना सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि उन्होंने ना उस बच्ची को भी रेस्क्यू कर लिया एक तरह से। और ये सब ना लाइट के गाचा के द्वारा ही क्रिएट किए गए थे, जैसे कि बाकी लड़कियां की गई है, मैं आपको इतना बता दूं। और इन सभी का काम एक तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का था। और सभी भाई लग तो काफी ज्यादा बैडेस रहे थे सभी। और इसके बाद में शास्ता का सीन दिखाया जाता है जिसके पास एक मैसेज आया था और वो ना उसी के बारे में पढ़ रही थी। और उसमें लिखा हुआ था कि टावर के आसपास ना एक काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर है जिसके पूंछ में भी ना एक तरह से फेस बना हुआ है। और आप लोग समझ गए होंगे कि किस मॉन्स्टर की बात हो रही है। और शास्ता ना अभी काफी ज्यादा डर चुकी थी और साथ ही काफी ज्यादा गुस्से में थी। और वो सोच रही थी कि नॉर्मल घटना तो बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही व्हाइट नाइट की आर्मी को पता लग गया कि लाइट अभी तक जिंदा है, तो भाई उसका पत्ता भी कट हो सकता है यहाँ पे। और इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो ना खुद वहाँ पे जाके ना पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और इसके बाद हमें काफी ज्यादा एल्फ दिखाए जाते हैं, जहाँ पे एक ओल्ड एल्फ बता रहा होता है कि काफी सारे एल्फ मारे जा रहे हैं और किसी के पास अभी तक टावर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सच बताओ तो अभी की स्थिति ना काफी ज्यादा खराब होते जा रही है वहाँ पे। और अभी हमारे पास कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है टावर के बारे में। और अगर वहाँ पे गए तो काफी ज्यादा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा मिस्ट्री वहाँ पे छिपा हुआ है। और हार्डी भी बताने लगता है कि वहाँ पे जाना सच में अभी काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और वो एल्फ बताने लगता है, मतलब कि ओल्ड एल्फ के तुम लीडर हो व्हाइट नाइट के, और तुम इतना डरोगे तो बाकी लोग क्या ही करेंगे। और ये सुनने के बाद ना हार्डी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हमारा मिशन ना एकदम सेफली कंप्लीट हो जाए। और मुझे पता है कि काउंसिल के लोग ना कितने ज्यादा अच्छे हैं या फिर कितने करप्ट है। और सच बता तो वहाँ का माहौल ना अभी काफी ज्यादा गर्म हो गया था। और एल्फ की जो क्वीन होती है ना, वो बताने लगते हैं कि हमें ना शांत रहना चाहिए। और साथ ही हार्डी की बात कोई गलत नहीं है, मतलब कि हमें सबसे पहले काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। और साथ ही जो रिवॉर्ड था ना उसको भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाए, ताकि एडवेंचर ना इसमें काफी बढ़िया तरीके से पार्ट ले सके। और इसके बाद फाइनली वहाँ की मीटिंग ना खत्म हो जाती है और हार्डी ना अपने कमरे में जाता है। और तभी एल्फ की रानी ना उस कमरे में आती है। और तभी हमें पता लगता है कि हार्डी की मदर ही क्वीन थी एक तरह से। और वो बताने लगता है कि मदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि अगर आप मेरा साथ नहीं देती तो मुझे जबरदस्ती वहाँ पे जाना पड़ता। और मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट काउंसिल का ना मुझे कुछ और ही पर्पस लग रहा है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना इस मिशन का इस्तेमाल ना किसी चाल के लिए कर रहे हैं। और रानी भी बोलने लगते हैं कि हमें ना काफी संभल के करना होगा, मतलब कि जंगल के बीच में नहीं है बल्कि हमारे साम्राज्य की जड़ को भी उखाड़ सकता है। और हार्डी बताने लगता है कि हमें ना काउंसिल के ऊपर ना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपके खिलाफ रहता है और साथ ही किंगडम के ऊपर ना एक काफी बड़ा खतरा भी ला सकता है वो। और वो बताने लगता है कि आपको ना उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए ताकि वो कुछ भी ना कर सके। और वो बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि जब तक तुम हमारे साथ हो ना कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह सबसे पावरफुल वॉरियर था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी फिलहाल के लिए वो टावर है, जिस कारण मॉन्स्टर की एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और उन लोगों का कहना था ना कि अभी डीमन किंग का ना जन्म होने वाला है, सब कुछ ना उसी कारण हो रहा है। और वो बताने लगता है कि पुरानी कहानी में कहा गया है कि जब डीमन किंग का जन्म होता है ना, तो उस टाइम पे ना एक हीरो का भी जन्म होता है। और वो जो हीरो होता है ना, वो हमेशा इंसानी दुनिया से आता है, मतलब कि इंसानी हीरो बनता है। और अगर ऐसी अफवाह आती है ना, तो हमें जल्दी से उसको ढूंढ के खत्म करना होगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए। बट रानी को यह भी पता था कि अगर वो सभी ह्यूमंस को मार देगी और तभी अचानक से डीमन किंग उनके सामने आ जाएगा, तो उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा उस टाइम पे। और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार क्या करना चाहिए। और इसके बाद तभी वो ना 3 साल पहले की बातों को याद करने लगती है, जहाँ पे खबर आया था कि एक ह्यूमन ना मास्टर बनने वाला है। और ये कुल मिला के किसकी बात हो रही थी आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और इसके बाद लाइट और उसका ग्रुप ना वहाँ पे आता है, मतलब कि जहाँ पे काफी ज्यादा एडवेंचरर थे और वहाँ पे ना उनका ग्रुप काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था एक वजह से। और सभी लोग ना उन्हीं की तरफ काफी बैड तरीके से देखे जा रहे थे। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे सासा आ जाती है और वो ना लाइट को उसका मास्क हटाने के लिए बोलती है। और लाइट बताने लगता है कि वो मास्क इसलिए पहनता है ताकि किसी को भी ना उसका स्कार ना दिखाई दे। लेकिन सासा ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और वो ना अपने हाथों से ना लाइट का मास्क को हटा देती है। और मास्क जैसे हटता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि सासा ने जबरदस्ती लाइट का मास्क उतार देती है और लाइट के फेस पे ना सच में स्कार होता है। और ये चीज देख के ना सासा काफी ज्यादा घिनाने लगती है, मतलब कि उसको काफी ज्यादा गंदा लगता है। और इसके बाद वो ना लाइट को मास्क लगाने के लिए बोलती है और खुद वहाँ से चली जाती है। और हमें पता लगता है कि लाइट का जो मास्क था ना, वो स्पेशल मास्क था, मतलब कि क्लाउन मास्क था एक तरह से, मतलब कि एक तरह से ना इल्यूजन क्रिएट करता था, जैसे हमने अभी देखा था सासा के सामने। और सासा को ना इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला, मतलब कि उसको लगा कि वो आदमी लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट का पत्ता तो 3 साल पहले कट हो गया। और इसके बाद वो आगे की तरफ चली जाती है। और इसके बाद लाइट भी ना टावर की तरफ ना जाने लगता है अपने टीम के साथ। और
तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे ना 2 एल्फ आ रहे हैं और लाइट ना पहले वार्निंग कर देता है कि भाई अगर मेरा पीछा करोगे तो तुम्हारा पत्ता भी कट हो सकता है। और इसके बाद लाइट और उसकी टीम ना एक जगह पे ना आराम से खड़े हो जाते हैं ताकि वो आगे की प्लानिंग कर सके। बट तभी हमें पता लगता है कि वो एल्फ ना अभी तक उनका पीछा कर रहे थे और अभी वो दोनों ना लाइट की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे, यहाँ तक कि उसको मारने की धमकी भी दे रहे थे। और इसके बाद तभी लाइट बोलता है कि मेरा अभी तुम्हें ना काम कर देना चाहिए और उन दोनों को कोई ना फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मतलब कि उन दोनों एल्फ को। और अचानक से इसके बाद तभी वो दोनों ना काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसके पीछे ना एक काफी खतरनाक सी एंटिटी टाइप कुछ आ जाता है और लिटरली उस क्रिएचर के हाथ में से ना कुछ काफी वेट से चीजें बाहर निकलती है और वो ना उन दोनों को ना काफी आसानी से निकल जाता है, मतलब कि दोनों का पत्ता काफी आसानी से वहाँ पे कट हो जाता है और एकदम शांति रहता है वहाँ पे। और लाइट बोलने लगता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए ना मुझे माफ करना, और मीरा बताने लगता है कि मेरा काम आपकी रक्षा करना, मतलब कि आपके लिए मैं 100 क्या 1000 दुश्मनों को भी मारने के लिए एकदम तैयार हूँ। और गोल्ड भी बताने लगता है कि सच में मीरा तुम ना काफी ज्यादा पावरफुल है। और नीमो भी बोलते हैं कि तुम पावरफुल तो काफी ज्यादा लेकिन थोड़ी डरावने भी लगती हो। और लाइट भी बताने लगता है कि तुम्हें ना डरने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मीरा सच में काफी ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद तभी एक सुजू नाम की कैरेक्टर आती है जो कि काफी ज्यादा प्यारी होती है। और साथ ही ये जो रंग बिरंगे बाल वाली लड़की थी ना, अब ये लड़की थी या लड़का था भाई मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि इसकी हरकतें ना लड़कों की तरह थी, मतलब कि बोलने का स्टाइल एक तरह से। और इसके बाद जैक भी आता है वहाँ पे, और जैक को तो आप काफी अच्छे तरीके से जानते हो, मतलब कि अगर आपने स्टार्टिंग के एपिसोड देखोगे तो इस कैरेक्टर को आपने काफी अच्छे तरीके से देखा होगा। और ये जो रेड ब्लू वाली लड़की थी ना, इसको हम लड़की मान के चलते हैं और इसका नाम ना आइस हीट था। और इन सभी का लेवल ना 7999 था, मतलब कि ये लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। और इसके बाद लाइट ना उनसे माफी मांगने लगता है क्योंकि उसके कारण ना थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली थी, लेकिन आइस हीट बोलने लगता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हम सब कुछ काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। और इसके बाद वो ना सूजू को बोलने के लिए बोलती है वहाँ पे कुछ, बट सूजू ना कुछ भी नहीं बोलती। और लिटरली सूजू तो कुछ नहीं बोलती, बट उसका वेपन बोलता है कि सूजू ना थोड़ी शर्मीली है, इस कारण वो ज्यादा नहीं बोलती है और उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और अभी ना वो सभी लोग टावर की तरफ जाने लगता है और गोल्ड जो था ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड था, मतलब कि काफी टाइम बाद वो जैक से मिला था इस कारण। और जैक भी बोलता है कि मुझे भी तुझसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट तू मुझे ये बता कि तूने लाइट का अच्छे तरीके से ध्यान तो रखा ना। और ये सुनने के बाद लिटरली वहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा अचानक से सीरियस हो जाते हैं और लिटरली भाई सभी लोग ना बिल्कुल भी शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। और जैक बताने लगता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो सभी लाइट की रक्षा ही करना चाहते हैं एक तरह से। और देखा जाए ना तो जैक का कैरेक्टर ही थोड़ा अलग सा था, मतलब कि वो सभी को ना अपना छोटा भाई बहन एक तरह से मानता था और वो लाइट को भी तो अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करता है एक तरह से, बल्कि वो उसका मास्टर था देखा जाए तो। और ये बातें ना एक तरह से बाकी लोगों को बुरा लगता था कि आखिरकार वो लाइट को मालिक क्यों नहीं करके बुलाता, मास्टर करके क्यों नहीं बुलाता, बट लाइट को ना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन सभी चीजों से। और साथ ही जैक का नेचर ही ऐसा था तो लाइट ने भी ना अनुमति दे दिया था कि वो ना मुझे छोटा भाई करके बुला सकता है और इस पे ना किसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और वो जैक को भी समझाता है कि तू ना बाकी लोगों से इस तरीके से पंगे मत लिया कर, मतलब कि देखा जाए तो कभी कभार वो लोग गुस्सा हो सकते हैं। और इसके बाद लाइट ना वहाँ पे सभी लोगों को शांत करने की कोशिश करता है और अगेन वो लोग ना टावर की तरफ जाने लगता है। और रास्ते में जाते वक्त ना लाइट बताने लगता है कि आईसीट को ना कभी भी मैंने नॉर्मल कपड़ों में नहीं देखा था, मतलब कि मैं जब भी टावर में जाता था ना तो वो हमेशा सर्वेंट वाले आउटफिट में ही रहती थी। और आईसीट भी बताने लगता है कि उसने ना काफी टाइम से गॉन्टलेट नहीं पहना था ना, इस कारण उसको काफी ज्यादा अजीब सा लगता है, बट उसने ना मे से ना काफी अच्छी वाली चीजें सीख लिया एक तरह से, मतलब कि किस तरीके से आपके सामने व्यवहार करना चाहिए या फिर इस टाइप की बातें। और मीरा पता है इसके बाद क्या बोलते हैं कि आईसीट तुम ना अपने गॉन्टलेट के साथ ना अपने कपड़े भी उतार दो। और ये सुनकर ना मीरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम मेरे मालिक के सामने आखिरकार मेरे को इस तरीके की बातें कैसे कह सकती हो और मैं तुम्हें बाद में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और मीरा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब कि दो हाथ कर लेंगे हम। और ये सारी चीजें देख के ना लाइट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि हंसी मजाक कर रहे थे इस कारण। और इसके बाद तभी लाइट की नजर ना सूजू की तरफ जाती है और लाइट सोचता है कि सूजू हमेशा से ना सबसे अलग रहती है, मतलब कि ज्यादा किसी से बात नहीं करती है और वो ज्यादातर टाइम ना अपने वेपन के साथ ही बिताती है, मतलब कि उसका पार्टनर भी था। और सूजू की एबिलिटी वही नॉर्मल सी थी, मतलब कि बुलेट फायर करती थी एक तरह से और उसका निशाना ना कभी भी चूकता नहीं था और काफी ज्यादा खतरनाक निशाना होता था उसका। और सूजू ना देखने में काफी ज्यादा शरीफ लगती है, बट उसके ना दो रूप थे, मतलब कि ऐसा कार्ड में लिखा गया था कि सूजू के दो साइड है। और इसका मतलब लाइट को भी अभी तक समझ में नहीं आया था, बट क्या पता फ्यूचर में उसको समझ में आ जाए। और इसके बाद लाइट ना अभी फाइनली टावर के पास पहुंच गया था और टावर के पास पहुंचते देखता है कि भाई टावर सच में काफी ज्यादा बड़ा है। और वो जैसे सामने देखता है तो लिटरली वहाँ पे तीनों लड़कियां ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लाइट के पास आते हुए उसका स्वागत करती है। और मैं आपको बता रखा हूँ कि नाजुना कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगते हैं यार इसके अंदर। और लाइट ना उनसे माफी मांगने लगता है इतना ज्यादा टाइम लगाने के लिए। और एली बोलते हैं कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें अंदर चल के बात करना चाहिए। और एली बताने लगता है कि यहाँ पे मैजिक का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही टेक्नोलॉजी भी काफी जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि कुल मिला के इसको एबिस की तरह डिजाइन किया गया था। और साथ ही जैसे लाइट अंदर जाता है तो वो काफी ज्यादा अंधेरे वाली जगह थी, बट वहाँ पे ना काफी बड़े बड़े पिलर्स हमें देखने को मिल रहे थे। और इसके बाद तभी लाइट नोटिस करता है कि वहाँ पे ना काफी बड़ा सा ड्रैगन है। और एली बताने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पेट है और ये मेरे प्लान में काम आने वाला है। और लाइट सोचता है कि शायद इसको एली ने समन किया होगा एक तरह से, क्योंकि इससे पहले लाइट ने ना इस ड्रैगन को कभी भी नहीं देखा था। और इसके बाद एली ना और भी टावर में घुमाने लगते हैं लाइट को। और यहाँ पे ना टेलीपोर्टेशन मैजिक ना एक तरह से काम नहीं करता था, मतलब कि इस कैसल के अंदर, बट एली ने वहाँ पे कुछ डिजाइन किया था जिस कारण ना वो किसी भी फ्लोर पे ना काफी आसानी से जा सकते थे, जैसे कि वो सीधा ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे पहुंच गए थे। और इसके बाद लाइट जाके ना अपने सिंहासन पे बैठ जाता है, जो कि उसका हमेशा का काम होता है। और बाकी सभी लोग ना उसके आगे बाव
करके ना बैठ जाते हैं नीचे की तरफ और एली ना अपना प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग बताना स्टार्ट करते हैं जो कि उन्होंने सासा के खिलाफ कर रखा था। मतलब कि प्लान तो एकदम लाइट के हिसाब से चलने वाला था, जहाँ पे सासा को और साथ ही उसके फियांसे को टारगेट करना था, बट एली ने ना उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी थी एक तरह से। मतलब कि एली चाहती थी कि लाइट के ना एडवेंचर रैंक को ना थोड़ा अप किया जाए और साथ ही जो व्हाइट नाइट है ना उनको थोड़ा उकसाया जाए ताकि वो इस टावर के ऊपर अटैक करे एक तरह से, और इसके बाद वो सभी ना हम पे अटैक करेंगे और इसके बाद हम ना उनकी ताकत चेक करेंगे और साथ ही हम ना अपनी ताकत भी चेक करेंगे कि आखिरकार हम कितने ज्यादा पावरफुल है, क्या हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं या फिर नहीं हरा सकते, क्योंकि वो सबसे पावरफुल टीम है एक तरह से देखा जाए तो। मतलब कि कुल मिला के बात की जाए तो एली को इतना पता था कि लाइट और उसकी टीम ना काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी उनको लड़ाई करना था और साथ ही मास्टर्स के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी तो कलेक्ट करना था ना, और साथ ही किंगडम की मेन ताकत मतलब कि व्हाइट नाइट को एक तरह से गायब कर दिया जाए तो उसके बाद किंगडम भी किसी काम का नहीं रह जाएगा, और साथ ही अगर कुछ प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होगा ना तो वो इस टावर के आसपास ही होगा। मतलब कि मेन जगह पे उनके कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, मतलब कि जो उनका एबिस जगह है उन पे कोई भी गड़बड़ नहीं होगा एक तरह से। और लाइट भी ना एली की प्लानिंग सुनने के बाद ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब ये काफी तारीफ करता है, और तभी लाइट बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि सासा हमारे पर अटैक करने के लिए आएंगी भी मतलब टावर के ऊपर, और एली बताने लगता है कि ऑब्वियसली बात है वो आएंगे, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पे ना ड्रैगन को एज अ चारे के तौर पे रखा गया है और साथ ही जंगल के अंदर ना कुछ मॉन्स्टर को छोड़ दिया गया है ताकि उन सभी का अट्रैक्शन एक तरह से बढ़ जाए हमारी तरफ। और वो बताने लगता है कि जैसे ही सासा ना उस बड़े से ड्रैगन को देखेगी ना तो इसके बाद वो सीधा किंगडम में जाएगी और व्हाइट नाइट टीम और सभी को ना उसके बारे में इन्फॉर्म करेगी, और इसके बाद हमें लिटरली बाइक किंगडम के अंदर ना एक प्रॉपर मीटिंग देखने को मिलता है जो कि रानी के द्वारा बिठाया गया था, और सासा ना वहाँ पे उसी रेड ड्रैगन के बारे में बता रही होती है, और हार्डी और बाकी लोग बोलने लगता है कि मतलब कि सच में है क्या, और बाकी लोग ना इसके प्रूफ भी देते हैं एक तरह से, मतलब कि उस जगह के बारे में, मतलब कि काफी ज्यादा मॉन्स्टर है, ड्रैगन है, इस टाइप के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब कि इससे पहले भी ना किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया था इसके बारे में कि हमें वहाँ पे काफी वेट चीजें देखने को मिल रहा है, और इस बार साशा ने इन्फॉर्मेशन लाके दिया, थोड़ा लेट लाके दी थी बट हाँ इन्फॉर्मेशन लाके दी थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना हार्डी को भी भरोसा हो जाता है कि मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन सब ना एकदम सही है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक एल्फ के द्वारा और एक ह्यूमन के द्वारा आया था, तो इस पे भरोसा किया जा सकता है। मतलब कि अगर ये इन्फॉर्मेशन एकदम सही हुआ ना तो भाई व्हाइट नाइट ना थोड़े खतरे में भी आ सकता था, इस कारण हार्डी को ना जल्दी से कुछ फैसला लेना था, और वो ना अभी बताने लगता है सभी को, और हार्डी बताने लगता है कि व्हाइट नाइट की टीम ना सुनिश्चित करेगा कि वो ना व्हाइट ड्रैगन को ना हरा दे, मतलब कि उस रेड ड्रैगन को। और इसके बाद हार्डी और उसकी टीम ना रात के टाइम पर ना एकदम तैयार हो जाती है ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए, मतलब कि एक तरह से सरप्राइज अटैक देने वाले थे, और वो ना शॉर्टकट वाले रास्ता का इस्तेमाल करने वाले थे जिस रास्ता के बारे में सासा ने उन्हें बताया था। और वो सभी लोग बात करने लगता है कि सासा तुम्हें ना डरने की जरूरत नहीं है, मतलब कि तुम्हें हमेशा साथ रहना है, और सासा भी बोलने लगता है कि आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं एकदम सेफेस्ट रास्ते से आप सभी को लेके जाऊंगी, और मैं बस ये चाहती हूँ कि सभी लोग बिना थके वहां तक पहुंच जाए। और साथ ही मिथाइल बताने लगता है कि सासा तुम फिक्र मत करना, मतलब कि मैं तुम्हें पीछे से प्रोटेक्ट करते रहूंगा, और इसी तरीके से ना वहाँ पे सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, और सर्वर भी ना अभी काफी ज्यादा सेटिस्फाई होता है, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि वो मिशन ना काफी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और किया मियां तो वही अपने मजों वाली बातें कर रहे थे, मतलब कि मिथाइल के बारे में बातें कर रहे थे कि सच में भाई ये तो लौंडिया के प्यार में गिर चुका है एक तरह से। और इसके बाद मिकाइल और बाकी सभी लोग ना आगे जाना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जाइंट टावर की तरफ, और ये सारी चीजें ना एक तरह से लाइट और उसकी टीम ना देख रही होती है, मतलब कि कुल मिला के उन्हीं का प्लान था। मतलब कि सच में भाई एली तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और इसके बाद वो सभी टावर को देखते हैं और सच में टावर ना काफी ज्यादा बड़ा होता है, और इसके बाद तभी अचानक से ना टावर का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से ना कुछ मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक दो मॉन्स्टर तो जंगल की तरफ चले जाते हैं और एक दो मॉन्स्टर ना गार्ड करने लगते हैं दरवाजे को। और उन सभी को पता होता है कि इन सभी का लेवल ना कम से कम 1000 तो होगा, वैसे डेंजरस तो काफी ज्यादा है लेकिन हम फिर भी हरा सकते हैं इन्हें, बट फिर भी हमें इनसे लड़ना नहीं है, अपने एनर्जी वेस्ट नहीं करनी हमें। और हार्डी बताने लगता है कि हम सभी का ना मेन टारगेट वो रेड ड्रैगन है, मतलब कि हम अपने एनर्जी को ना सीधा उसी के ऊपर वेस्ट करेंगे और अपने पावर्स का इस्तेमाल अभी तो फिलहाल के लिए नहीं करेंगे। और इसके बाद तभी अचानक से ना कुछ बंदे ना बुलेट फायर करते हैं आसमान में, और ये चीज देख के ना उन सभी मॉन्स्टर का ध्यान ना उनकी तरफ चला जाता है और फटाक से वो लोग ना जंगल की तरफ जाने लगता है। हार्डी का ये कुल मिला के प्लान था ताकि मॉन्स्टर ना डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और इसके बाद हार्डी ना अपना मेन प्लान एक्टिवेट करने वाला था भी, कुल मिला के रेड ड्रैगन को हंट करना। और बताने लगता है हार्डी के कोई भी ना लापरवाही नहीं करेगा, मतलब कि सभी लोग ना काफी गौर से ध्यान देंगे, मतलब कि कैसल के अंदर में और भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद तभी हार्डी ना सभी के ऊपर साइलेंट स्किल का इस्तेमाल करता है, जिस कारण किसी को भी ना उनके बारे में ना पता चल सके। मतलब कि नॉर्मल साइलेंट स्किल से ना ज्यादा कुछ नहीं होता, मतलब कि हल्का फुल्का असर होता है, लेकिन वो हार्डी का साइलेंट स्किल था ना, इस कारण किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलने वाला था वहाँ पे, मतलब ये काफी पावरफुल था ये स्किल। और कोई ज्यादा टाइम तक इसके अंदर रहेगा, मतलब कि नॉर्मल इंसान जिनके पास पावर नहीं है वो तो पागल भी हो सकता था। और इसके बाद वो सभी ना टावर के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद हार्डी ना सरमन को सबसे आगे जाने के लिए बोलता है, और इसके बाद सभी लोग ना अंदर जाते हैं, और अंदर जाते हैं ना तभी उनका पैर ना एक सर्कल के ऊपर आ जाता है, मतलब कि एक मैजिकल सर्कल था वो, और सभी लोगों को पता चल गया था कि भाई वो ना एक तरह से टेलीपोर्टेशन ट्रैप के अंदर फंस गए, और पूरी व्हाइट नाइट की टीम ना अलग अलग फैल गई थी इसके बाद। मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पे किया नहीं आते, सेकंड फ्लोर पे सरवन था, और ये किस किस के साथ फाइट करेंगे ना ये तो मैं आपको
मैं बताऊंगा जब फाइट स्टार्ट होगा उसके बाद थर्ड फ्लोर पे हमें मास्क देखने को मिलने वाला था, मतलब कि मास्क देखने को मिलने वाला था। और फोर्थ फ्लोर पे ना हमें हार्डी देखने को मिलने वाला था, मतलब कि उनका कैप्टन। और फिफ्थ फ्लोर जो कि उनका मेन फ्लोर था, जहाँ पे हमें मिकाइल और साथ ही शासा दिखाए जाते हैं और लाइट ना उनका वहाँ पे वेट कर रहा था। किया निया दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और वो लोग सोच रहे थे कि शायद हार्डी में ना यही कहीं पे होगा और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ना अपने साथियों को ढूंढना चाहिए। बट तभी अचानक से उनके सामने ना दो बंदे आ जाते हैं और वो मीरा और आईसाइड होते हैं, जहाँ पे मीरा बताने लगता है कि मुझे दोनों देखने में ना काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है, मतलब कि मैं दोनों को अकेले निपटा सकती हूँ। और आईसाइड बोलने लगता है कि मास्टर ने हमें ऐसा करने के लिए मना किया, मतलब कि हमें एकदम प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा। और साथ ही किया निया ना अभी काफी ज्यादा हैरान थे, मतलब कि वो एकदम सतर्क थे, बट उनको बिल्कुल भी नहीं पता चला कि यहाँ पे कोई दो बंदे भी है। और इसके बाद तभी अचानक से किया निया ना सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन भाई वो दोनों भी कोई कम नहीं थे, काफी आसानी से अटैक को डॉज कर लेते हैं। और किया निया का लेवल कम से कम 1800 या 1900 के अराउंड था, तो भाई वो इतनी जल्दी तो हार मानने वाले थे नहीं। और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम ना इन दोनों का पत्ता काफी आसानी से कट कर देंगे। और वो तो ये बात कर रहे थे कि आईसाइड का ना सर और हाथ ना हम अपने साथ लेके जाएंगे मास्टर को गिफ्ट देने के लिए। और साथ ही सरमन का सीन दिखाया जाता है, उसको ट्रैप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला था, इस कारण बंदा काफी ज्यादा उदास होता है। और इसके बाद सर्वर को ना तभी एहसास हो जाता है कि वहाँ पे कोई है और वो बोलते हैं कि तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। और वो ना सूजू थी और सूजू को देख के ना बंदे का प्यार जाग जाता है, मतलब कि बोलता है कि क्यूट लड़की आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और साथ ही तुम्हारा नाम क्या है। और सूजू वहाँ पे कुछ बोलती उससे पहले उसका वेपन बोलने लगता है कि सूजू ना थोड़ी शर्मीली है तो वो तुमसे बात नहीं करेगी। और ये चीज देख के ना सरमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वेपन बात कर रहा है। और लिटरली वहाँ पे वेपन तो बात कर रहा होता है कि तुम ना काफी जल्दी खत्म होने वाले हो, लेकिन सरमन ना एकदम मजाक में ले रहा था, मतलब कि वो सूजू को काफी ज्यादा क्यूट सोच रहा था और बोल रहा था कि हमें ना लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहिए, मतलब कि हमें प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहिए। और ये चीज देखे ना सूजू भी काफी घबरा जाती है, हैरान हो जाती है। और जो सूजू की वेपन होते हैं वो बताने लगता है कि सरमन तुम्हें सूजू ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और सरमन बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं काफी ज्यादा ट्राई करूंगा ताकि सूजू मुझे पसंद करे। और वो पूछे लगता है कि आखिरकार तुम्हारे लड़कों का टाइप क्या होता है। और सूजू ना इशारे करके ना अपने वेपन को बता देती है और वो बताते हैं कि ब्लैक हेयर वाला, साथ ही थोड़ा हाइट कम हो और काफी ज्यादा क्यूट हो और ऊपर से काफी दयालु हो, ये सभी कुल मिला के क्राइटेरिया थे। और तभी अचानक से वेपन बोल देता है कि ये सारा क्राइटेरिया तो हमारे मास्टर के अंदर है। और ये चीज सुनने के बाद ना सूजू काफी गुस्सा हो जाती है, शर्मा जाती है और वेपन को ना पीटने लगती है इसके बाद। और सरमन ना अभी भी हार नहीं माना था, वो सोच रहा था कि मैं तुम्हें डिफीट करूंगा, उसके बाद अपनी रानी बना लूंगा। और इसके बाद वो अचानक से ना सूजू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सूजू भाई 800 लेवल की थी, 8000 लेवल की, इतनी आसानी से कैसे हार सकती थी, काफी आसानी से अटैक को डॉज कर लेती है। और इसके बाद दोनों ना वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। और सबसे कमाल बात तो ये थी कि सरमन को ना अभी सूजू और भी ज्यादा पसंद इसलिए आने लगी थी क्योंकि वो एरो ना इनविजिबल था और सूजू ने काफी आसानी से उसको सेंस कर लिया था। और अभी किया निया का सीन दिखाया जाता है जो कि स्पीड में ना इधर उधर भाग रहे थे ताकि वो उन दोनों को डरा सके, लेकिन मीरा ना बिल्कुल भी नहीं डर रही थी और बता रही थी कि तुम ना एकदम गिलहरी की तरह इधर से उधर भाग रहे हो। और इसके बाद किया निया ना विंड अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन काफी आसानी से आईसाइड और साथ ही मीरा अटैक को डॉज कर लेते हैं। आईसाइड बताने लगते हैं कि यह अटैक सच में काफी ज्यादा कमाल था, बट उतना भी कमाल नहीं था क्योंकि तुम्हारा लेवल ना काफी ज्यादा कम है। और अभी वो दोनों ना लगातार अटैक किए जा रहे थे और वो दोनों अपने आप को डॉज करे जा रहे थे, मतलब कि आईसाइड और मीरा डॉज किए जा रहे थे। और अभी मीरा बताने लगता है कि ये सच में काफी ज्यादा कमाल के अटैक कर रहे हैं। और आईसाइड बोलने लगता है कि तुम्हें ना केवल डॉज करना है क्योंकि काफी जल्दी ये लोग थक जाएंगे मैजिक का इस्तेमाल करें इस कारण। और किया निया भी काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये लगातार ना हम आधे दिन तक कर सकते हैं, मतलब कि 8 से 12 घंटे में इस अटैक का इस्तेमाल कर सकते हैं लगातार। और इसके बाद तभी किया निया ना एक वेपन का इस्तेमाल करता है, चक्कू का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से ना आईसाइड को ना थोड़ा इंजर्ड कर देता है, मतलब कि मीरा को। और इसके बाद वो ना उसका एक आर्म काट देता है। और ये चीज देखने के बाद वो दोनों तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो भाई हमने डैमेज दिया। बट मीरा और आईसाइड को ना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, उन लोगों को इतना पता चल गया था कि आखिरकार इन दोनों की पावर क्या है और काफी आसानी से हम इन्हें डिफीट कर सकते हैं, ऐसी बातें कर रहे थे दोनों। और उन दोनों को कमजोर बुलाना इस कारण किया निया को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इसके बाद तभी वो ना अपने तलवार की तरफ देखते हैं और लिटरली तलवार के ऊपर ना बिल्कुल भी ब्लड ही नहीं लगा हुआ था, मतलब कि अगर एक हाथ काटा जाए तो भाई ब्लड तो लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद तभी मीरा पता है क्या करती है कि वो जो कटा हुआ हाथ था ना वो खा जाती है और ये चीज देख के वो दोनों ना काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद उसका हाथ ना अगेन रीजनरेट कर जाता है और अभी ना इससे भी ज्यादा कुछ खतरनाक करने वाली थी। और शायद मैं आपको इमेज भी नहीं दिखाऊंगा, अगर आपने स्त्री मूवी में सर कटा देखा हो तो सेम वही रोल वो करने लगती है, मतलब कि वैसी हरकतें वो करने लगते हैं कुल मिला के। और किया और निया जो होते हैं ना लिटरली भाई काफी ज्यादा डर गए थे, काफी ज्यादा डर गए थे वो चीज देखने के बाद। और मीरा और आईसाइड जो होते हैं ना वो बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि हमने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। और दोनों इसके बाद अपना अपना नाम बताते हैं और साथ ही अपना लेवल बताते हैं जो कि 7777 था और वो काफी कैजुअली करके बताते हैं। और सबसे पहले तो वो लेवल जान के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बट उसके बाद उन दोनों को लगता है कि शायद ये ना हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि डराने की कोशिश कर रहे हैं बस। और आईसाइड बताने लगता है कि देखो तुम्हारा स्टार्टिंग से अटैक ना हमें इसलिए झेल लेते ताकि हम तुम्हारे लेवल को एक तरह से जान सके। और ये सुनने के बाद किया निया ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अगेन अटैक करने लगते हैं। और वो जो अटैक होता है ना वो डायरेक्ट ना अपनी बॉडी पे खा लेते हैं और हल्का सा खरोच भी नहीं आता। और वो बताने लगता है कि सच में तुम ना काफी लो लेवल मैजिक का इस्तेमाल करते हो। और ये चीज देखने के बाद किया निया ना काफी ज्यादा डर गए थे, उनको उनकी औकात दिख गई थी। और इसके बाद वो ना डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। और वो दोनों भाग रहे थे ना उसके बाद भी इन दोनों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, इनको पता था कि इसके अंदर से कभी कोई बाहर जा ही नहीं सकता, मतलब ये कैसल
से बाहर जाने का दरवाजा तो लॉक हो रखा था इस कारण, और मीरा जो होती है ना वो अभी एक हाथ को ना आर्मर की तरह बना लेती है और साथ ही अपने आप को कवर कर लेती है, और आईसाइट जो होती है ना गॉन्टलेट की मदद से ना एक काफी पावरफुल सा अटैक को क्रिएट करती है। और इसके बाद हमें सरमन और सुजू का बैटल दिखाया जाता है, जहाँ पे सरमन ना काफी ज्यादा अटैक्स करता है, मतलब कि इनविजिबल एरो से, और सुजू ने बस अटैक को डॉज किया जाती है, बट एक अटैक ना सुजू को एक तरह से लग जाता है, और इसके बाद सरमन ना उसके ऊपर काफी ज्यादा और भी अटैक्स करता है एरो की मदद से, और अभी ना काफी ज्यादा धुआं हो गया था, और सरमन सोचता है कि मैंने ना कुछ ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया, बट तभी में पता लगता है कि सुजू को ना कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब कि वो एकदम वैसी की वैसी थी, हल्का सा खरोच भी नहीं आ रखा था। और इसके बाद तभी सरमन बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें लाइट काफी ज्यादा पसंद है, और सच बता तो वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बोरिंग होगा, तुम्हें ना मेरे पास आ जाना चाहिए और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए और उस मूर्ख को छोड़ देना चाहिए। और अभी जो एक तरह से लाइट का बेइज्जती कहता ना सरमन है, इस कारण सुजू को ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लिटरली भाई अभी सुजू का बिहेवियर ना एकदम से काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। और इसके बाद अगेन हमें कियानिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि एकदम एंड पे आ गए थे, और तभी उनको पता लगता है कि भाई यहाँ पे एग्जिट तो है ही नहीं, और कुछ टाइम बाद उनको ना काफी गरम गरम सा फील होने लगता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा गर्मी बढ़ते जा रहा है यहाँ पे, और वो ना आइस बॉल की दीवार क्रिएट कर लेता है ताकि वो ना उस गर्मी से बच सके। और स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि शायद ये बॉल काम कर गया, बट अगले पल में ना बॉल एकदम पिघलने लगता है, और वो लोग ना बार बार बॉल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका ना कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था, मतलब काफी जल्दी वो पिघल जा रहा था, और अभी ना उनकी बॉडी भी ना हीट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और इस टाइम पे जो कियानिया की हालत थी ना काफी ज्यादा खराब हो गया था, और वो एकदम साफ पता भी चला था, और आईसाइट जो होती है ना वो एक काफी पावरफुल सा हीट अटैक करती है, और सच में वो अटैक ना काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि आइस बॉल को क्रिएट करती है कियानिया, लेकिन उसका ना कुछ भी फायदा नहीं होता, और अभी ना पूरी तरीके से वो आग के अंदर झुलस गए थे। और इसके बाद अगेन हमें सुजू का सीन दिखाया जाता है, जो कि आसमान की तरफ ना लगातार हजारों करोड़ों बुलेट फायर करती रहती है, और ये चीज देख के ना सरमन भी काफी ज्यादा घबरा गया था, और अभी वो सारी बुलेट ना अचानक से सरमन की तरफ जाने लगता है, और वो बंदा वहां से बच के निकलने की कोशिश करता है, मतलब कि जिस भी डायरेक्शन में जा रहा था बुलेट उसी डायरेक्शन में आई जा रही थी, और अभी वो इनविजिबल एरो से बिना अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि उसका गॉन्टलेट जो होता है ना वो भी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लिटरली इसके बाद एक एक करके ना उसकी बॉडी पे ना काफी ज्यादा अटैक्स लगने लगता है, लिटरली काफी ज्यादा अटैक्स लगने लगता है। भाई सरमन की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है इसके बाद। और इसके बाद हमें सरमन और आइसिड का सीन दिखाया जाता है, जो कि कियानिया की बॉडी देखने गए थे, मतलब की हालत तो काफी ज्यादा खराब था, बट वो टावर के अंदर ना कोई भी मर नहीं सकता था, इस कारण वो दोनों मरे नहीं थे, नहीं तो अभी तक तो उनका पत्ता कट हो चुका होता। और जो आइसिड होती है ना काफी ज्यादा डर गई थी, मतलब कि उसको इस बात का डर था कि भाई ये दोनों मर ना गए हो, क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा कमजोर थे, मारना नहीं था किसी को भी, मैं इतना आपको बता दूं। और इसके बाद मीरा को ना पता था कि कियानिया ना कितना ज्यादा क्रीपी थे, मतलब कि इंसानों को किस तरीके से टॉर्चर किया करते थे, और सेम मीरा भी ना उस तरीके से भी कियानिया को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। मैं आपको टॉर्चर के तरीके बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, और उसके बाद भाई उन दोनों का क्या होता है पता नहीं, आगे जाके पता लगेगा, बट हमें सरमन की हालत दिखाई जाती है, और उसकी हालत भी ना काफी ज्यादा खराब हो गया था, और सुजू ना अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थी, और वो ना लगातार अटैक किए जा रही थी, और तभी उसका वेपन बोलता है कि तुम इस तरीके से अटैक करोगे ना तो वो तुम्हारे स्कर्ट के अंदर देख लेगा, और इस बात पे ना सुजू काफी ज्यादा शर्मा जाती है और पीछे हट जाती है। और इसके बाद उसको उसका वेपन बताने लगता है कि तुम्हें लड़ाई करने से पहले ना अपने अपोनेंट की ना पावर को चेक करना चाहिए। और ये बात सुनने के बाद ना सुजू काफी ज्यादा उदास हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि वो फेल हो गई, बट उसका वेपन बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लाइट हमें कुछ नहीं बोलेंगे। और लाइट भी सारी चीज देख रहा था, मतलब कि वो भी काफी ज्यादा खुश होता है सुजू को देखने के बाद। और इसके बाद हमें मास्क का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने चारों तरफ देख रहा था, और तभी वहाँ पे जैक आ जाता है, और वो बताता है कि मेरा नाम जैक है, और साथ ही मेरा लेवल 7777 है। और इसके बाद बिना मास्क चारों तरफ देखने लगता है, और जैक बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि यहाँ पे मेरे अलावा तुम्हें और कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। और मास्क को ना उसकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था, और जैक बताता है कि देख भाई मैं ईमानदारी से फाइट करने वाला बंदा हूँ, ना तो तुझे यहाँ पे कोई ट्रैप देखने को मिलेगा, और ना ही मेरे अलावा कोई यहाँ पे बंदा देखने को मिलेगा, और मुझे पता है कि मेरा लेवल तेरे से काफी ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी मैं तेरे साथ ईमानदारी तरीके से बैटल करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद तभी जैक बोलने लगता है कि भाई देख अगर तू सरेंडर कर देगा ना अपने आप को तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, बट मास्क को ना इस बात पे भरोसा नहीं था कि किसी का लेवल 7777 हो सकता है एक तरह से, और ये तो एक तरह से इम्पॉसिबल है ना। और जैक बोलने लगता है कि तू चाहे तो अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके चेक कर सकता है, और मास्क बोलने लगता है कि मेरे को ना अप्रेजल की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं तुझे हरा के यहाँ से बाहर निकलूंगा। और इसके बाद मास्क ना सीधा डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन लिटरली भाई जैक ने सिर्फ एक हाथ की मदद से ना उसके अटैक को रोक लेता है। और इसके बाद जैक ना मास्क को अगेन बोलता है कि अटैक करने के लिए, और अभी ना मास्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अगेन उसके ऊपर अटैक करता है, और मास्क ना लगातार काफी ज्यादा अटैक्स करता है, लेकिन जैक ना काफी आसानी से उन सभी अटैक्स को बचा लेता है, मतलब कि डॉज कर लेता है एक तरह से। और इसके बाद मास्क काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक काफी पावरफुल सा अटैक क्रिएट करता है, और लिटरली भाई जैक ने केवल उंगलियों की मदद से उस अटैक को रोक लेता है। और इसके बाद मास्क को पता लग जाता है कि एक तरह से जैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, और मैं होता तो भाई मैं तो सरेंडर कर देता, भाई मैं पंगे नहीं लेता, झूठ मूठ का भाई क्यों ही पंगे लेना। और मास्क का लेवल केवल 2000 था, भाई कोई भी हार मान लेना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो। और वो बोलता है कि मेरा काम लोगों की रक्षा करना है, और मैं व्हाइट नाइट का सोल्जर हूं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। और जैक बोलता है कि तू खुद ही इंसानों को परेशान करता है, और तू बोल रहा है कि तू ह्यूमंस को बचाता है एक तरह से। और मास्क बताने लगता है कि हाँ भाई तूने सही कहा, मतलब कि इंसान काफी ज्यादा बेकार होते हैं, और उनको ना जीने का कोई अधिकार नहीं है, मतलब कि कुल मिला के मास्क का कहना यह था कि अगर ह्यूमंस खत्म हो जाए ना तो उसके बाद दुनिया काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। और जैक बोलता है कि भाई तेरा तरीका ना एकदम गलत था, लेकिन मास्क ना अपने तरीके
पे अड़ा हुआ था। मतलब कि उसका कहना तो यही था कि ह्यूमंस खत्म हो जाए तो उसके बाद दुनिया एकदम सेफ रहेगा। और इसके बाद मास ना अपने स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर ना मास ना अपनी लाइफ को देता है वेपन के अंदर। मतलब कि जैसे उसका 5 साल या फिर 10 साल उम्र कम हो जाता है और वो अटैक ना काफी ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है। और जैक को पता भी चल जाता है कि ये उसकी स्पेशल पावर है एक तरह से। और अभी मास की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और वो जो उसका वेपन था ना, जैसे उसका 2000 लेवल था तो अभी उसकी पावर ना 6000 लेवल जितना हो गया था। मास की पावर एक तरह से कुल मिला के बात की जाए तो। और वो जो वेपन था ना, वो उसकी फैमिली के पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था, आगे बढ़ते जाता था वो वेपन। और मेन प्रॉब्लम तो ये था कि चलो अटैक तो 6000 पावर बढ़ा देता है, लेकिन उसकी बॉडी भी तो 6000 पावर को सहन कर सके। मतलब कि 6000 लेवल जितना उसकी बॉडी भी तो पावरफुल होना चाहिए, उसकी बॉडी नहीं था। इस कारण उसके आंखों से ना ब्लड निकलने लगता है। ये सब कुछ एक तरह से साइड इफेक्ट था। और लिटरली भाई मास ना अपने आप को यही नहीं रोकता, वो ना एकदम अंत तक पावर लेके जाता है। मतलब कि अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और जैक भी उसको बोलता है कि भाई जितना तेरे अंदर सब कुछ तू लगा दे। और जैक भी ना एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद मास ना एक काफी पावरफुल सा अटैक क्रिएट करता है और जैक के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। बट अभी फनी बात क्या होता है पता है आपको? जैक जो होता है ना, सिर्फ एक हाथ की मदद से ना उस अटैक को रोक लेता है। और इसके बाद हमें उसका हाथ ना थोड़ा डिफरेंट सा देखने को मिलता है। और साथ ही वही हाथ की तरह ना पूरी बॉडी उसका डिफरेंट सा हो जाता है। और उसकी बॉडी पे ना एक अलग सा आर्मर क्रिएट हो जाता है। और सच में भाई काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा था इस टाइम पे देखने में। और अभी जैक जो होता है ना, वो मास को अपने पास बुलाने लगता है, मतलब कि टोंट मारते हुए। और जैक भी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, मतलब कि मास भी। और लगातार जैक के ऊपर अटैक किया जा रहा था। बट जैक को ना हल्का सा खरोच भी नहीं आता उस अटैक से। और इसके बाद जैक ने सबसे पहले मास का ना वेपन को तोड़ देता है और एक ही अटैक में तोड़ देता है। और ये चीज देख के मास वहीं पे खत्म हो चुका था। मतलब उसको पता चल चुका था कि भाई वो खत्म है। और इसके बाद जैक सिर्फ एक पंच मारता है और मास काफी दूर जाके गिरता है। और इसके बाद जैक ना मास के पास जाता है और सबसे पहले उसको उठा के चेक करता है और एहसास करता है कि भाई उसने ना कुछ ज्यादा ही पावर्स का इस्तेमाल कर दिया था। बट शुक्र उस बैरियर का कि मतलब कि इस कारण ये बंदा अभी तक जिंदा है। और जैक भी बताने लगता है कि भाई तुझे पता था कि हम दोनों के लेवल में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो मेरे हिसाब से तुझे हार मान लेना चाहिए था। मतलब कि मैं तुझे अपना दोस्त बना सकता था एक तरह से। और इसके बाद फाइनली में हार्डी का सीन दिखाया जाता है। और वो फाइनली मेरी फेवरेट कैरेक्टर नाजुना के पास जाता है बैटल करने के लिए। मतलब कि वो दोनों आमने सामने होते हैं इस टाइम पे। तो मैं नाजुना का सीन दिखाया जाता है जो कि हार्डी के सामने खड़ी होती है। और वो बताने लगते हैं कि मेरे मास्टर चेक करना चाहते हैं कि आखिरकार मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हो, तो मैं अभी तुमसे बैटल करने वाली हूँ यहाँ पे। और हार्डी भी सोच रहा होता है कि देखने में तो काफी प्यारी सी बच्ची लग रही है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बट इसके बाद भी ना हार्डी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। मतलब कि उसको अपने आप पे ना काफी ज्यादा भरोसा होता है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी आसानी से निपटा सकता हूँ इसको। और इसके बाद वो ना नाजुना के बॉडी पे ना आर्मर या फिर स्वॉर्ड की तरफ देखने लगती है। और उसको पता चल जाता है कि वो ना काफी ज्यादा मैजिक से भरा हुआ है। और इसके बाद वो ना सोचने लगता है कि मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा कि आखिरकार ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद तभी फाइनली नाजुना ना अपना पहला अटैक करती है। और लिटरली वो ना अपने तलवार को घुमाती है और उसकी तलवार से ना हवा निकलता है। और वो जो हवा होता है ना, वो हार्डी की तलवार को तो तोड़ता ही है, लेकिन हार्डी को भी ना काफी तगड़ा वाला डैमेज दे देता है। और लिटरली उसने अभी टावर की दीवार भी तोड़ दी थी। और ये चीज देख के ना नाजुना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि भाई अभी तो वो केवल प्रिपरेशन ही कर रही थी अपने बैटल का, और हार्डी की हालत इतनी जल्दी खराब भी हो गई। और एलिना भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि नाजुना ने उसकी बिल्डिंग का दीवार तोड़ दिया था इस कारण। और इसके बाद एलिना उसको हील करने लगते हैं, मतलब कि दीवार को। और साथ ही नाजुना जो होते हैं ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगते हैं इसके बाद। और तभी हमें हार्डी दिखाया जाता है जो कि अपने आप को ना हील करने लगता है। और वो बताने लगता है कि मैं कभी मर नहीं सकता अपने मैजिक की मदद से। और हार्डी बताने लगता है कि सच बताओ तो मैंने तुम्हें काफी कम समझा था, बट अभी ना मैं काफी सीरियस होकर बैटल करूंगा। और इसके बाद वो ना अपने साइलेंट स्किल का इस्तेमाल करता है जहाँ पर एकदम शांति हो जाती है चारों तरफ। आपने पिछली बार भी एपिसोड देखा होगा, मतलब कि स्पेल का इस्तेमाल देखा होगा। और हार्डी ये भी बताने लगता है कि जो साइलेंट उसका स्पेल है ना, वो एक और काम करता है, अपने सामने वाले अपोनेंट की पावर ना थोड़ा कम कर देता है और साथ ही हार्डी की पावर ना थोड़ा बढ़ा देता है। और इसके बाद जो हार्डी की तलवार टूटने गई थी वो अचानक से ना एक अजीब से स्वॉर्ड में चेंज हो जाता है। और इसके बाद हार्डी ना एकदम रेडी हो जाता है बैटल करने के लिए। और वही दूसरी तरफ नाजुना बिना अभी अपनी तलवार को रख देती है और अपने पंचेस से रेडी हो जाती है बैटल करने के लिए। और हार्डी सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको टिकने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और इसके बाद दोनों ना अभी काफी गौर से ना एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और हार्डी सोच रहा होता है कि नाजुना ना अभी एक तरह से नई नई फाइटर बनी है, तो मुझे पक्का भरोसा है कि उसके पास ना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और मैं अपनी तलवार की मदद से ना उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। और इसके बाद तभी अचानक से नाजुना ना उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है हार्डी के, और सिर्फ एक पंच मारती है। और एक पंच के बाद ही ना हार्डी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और साथ ही अभी नाजुना ना काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि उसने फाइनली अभी दीवार को तोड़ा नहीं था। और अभी भी ना एली उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने ना अभी भी दीवार को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। और लिटरली एली ना अगेन काफी ज्यादा डांटने लगते हैं, लिटरली काफी ज्यादा इसको डांटने लगते हैं। और नाजुना भी ना काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलते हैं कि मास्टर देखो ना, ये एली मुझे कितना ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रही है। और लाइट भी ना इसके बाद एली को समझाने लगता है कि तुम्हें ना उसको इतना नहीं परेशान करना चाहिए, उसको हार्डी को पकड़ने का काम है और उसको वो चुपचाप करने दो। और एली भी ना अभी इसके बाद लाइट की बात मान जाती है। और इसके बाद वो सभी ना नाजुना को ऑर्डर देते हैं उसको पकड़ने का, और नाजुना ना ऐसे करने के लिए चली जाती है। और आयुकी जो होती है ना बताने लगती है कि वो लड़की ना अभी हमारे गेट के बाहर आ चुकी है, मतलब कि कैसल के गेट के बाहर। और यहाँ पे ना सासा की बात हो रही थी। और तभी लाइट जो होता है ना वो अपना मास्क पहन लेता है और हमें मिकाइल और सासा का सीन दिखाया जाता है जो कि दरवाजे के बाहर खड़ी थी। और दोनों ना अभी दरवाजे के अंदर जाते हैं। और जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। और सासा जो होती है ना
वो लाइट को देखने के बाद ना पहचान जाती है और बताने लगता है कि तुम तो वही हो ना जिसको मैंने कुछ टाइम पहले देखा था। और लाइट भी बताने लगता है कि तुमसे काफी टाइम बाद में मिला हूं यहाँ पे। और शासा भी बोलने लगते हैं कि आखिरकार तेरी औकात कैसी हुई मेरा नाम लेने का, मतलब कि तू एक ह्यूमन है और सबसे पहले तो मुझसे अच्छी तरीके से बात कर, और आखिरकार तुझे मेरा नाम कैसे पता चला। और लाइट भी बताने लगता है कि यार इतने रूडली तरीके से बात मत कर, मतलब कि पहले तो तुम मुझसे काफी अच्छे तरीके से बात कर देते। और सासा को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार लाइट किस चीज के बारे में बात कर रहा है। और इसके बाद तभी लाइट ना अपना मास्क उतारता है और लिटरली ये चीज देखने के बाद ना सासा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बताने लगता है कि तुम्हारा फेस तो जला हुआ था ना, आखिरकार वो निशान कहाँ गया। और 3 साल हो चुका है और तुम्हारी हाइट, तुम्हारा फेस, तुम्हारा बॉडी कुछ भी नहीं बदला बिल्कुल भी। और लाइट बताने लगता है कि वो फेस मास्क तो मैंने बस इल्यूजन के तौर पे लगा रखा था और साथ ही मैंने अपने हाइट को रोक दिया है, मतलब कि मेरा उम्र नहीं बढ़ सकता है, ताकि मैं अपने पेन को ना हमेशा याद रख सकूं और तुम सभी से बदला ले सकूं। और इसके बाद मिकाइल बताने लगता है कि यही वो बंदा जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी क्या। और लाइट भी बताने लगता है कि वो एबिस डेंजर के अंदर ना सबसे लास्ट गेट पे पहुंच गया था, मतलब कि सबसे नीचे वाले गेट पे, और वहां पे मैंने काफी ज्यादा सर्वाइव किया। और उसके बाद मुझे ये सभी लोग मिले और इन सभी ने मेरी काफी ज्यादा मदद की मुझे पावरफुल बनाने में। और इसके बाद मिकाइल ना वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है और बताने लगता है कि हमें सबसे पहले इस इंसान को मारना होगा, और इसके साथ यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मतलब कि ड्रैगन के साथ सभी को मार के ना इस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ से लेके जाएंगे ना, तो हमारी काफी ज्यादा तारीफ होगी, मतलब कि इससे हम काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। और तभी शाशा काफी ज्यादा डरते हुए बताने लगता है कि लोगों को अगर पता चल गया कि मैंने झूठ बोला था तो फिर क्या होगा। और मिकाइल बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम किसी को भी नहीं कुछ बताएंगे। और ये सुनकर ना साशा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो सभी ना लाइट को धमकी देने लगता है कि अब तुम्हारा पता यहाँ पे अगेन मैं कट करने वाली हूँ। और लाइट भी ना वहाँ पे दोनों लड़कियों को बताने लगता है कि तुम दोनों को ना मेरे बैटल के बीच में आने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद लाइट ना नीचे आने लगता है और साथ ही मिकाशा बताने लगता है कि अभी मेरा लेवल ना 500 हो चुका है और उसके पास ना एक स्पेशल आइटम था, वो बांसुरी की तरह कुछ था और उसकी पावर सच में काफी ज्यादा कमाल की थी, मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ। और वो ना वहाँ पे फ्लूट को बजाती है और तभी वहाँ पे 3 एंजल अपीयर हो जाते हैं। और ये ना एक तरह से गॉड पावर था, मतलब कि वो एंजल गॉड के द्वारा दिया गया पावर था, इतना मैं आपको बता दूं, काफी स्पेशल पावर था। और इसके बाद तभी एक एंजल ना लाइट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लाइट तो काफी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन वो पावर काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि जमीन टूट जाता है वहां से। और तभी लाइट ना उस एंजल के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी दूसरा एंजल ना शील्ड की मदद से ना उसको रोक लेता है। लेकिन तभी लाइट ना अपनी पावर्स को ना थोड़ा बढ़ाने लगता है और उसकी मदद से उस एंजल का ना शील्ड टूट जाता है और शील्ड के साथ उसका हाथ भी टूट जाता है। और इसके बाद तभी एक एंजल ना उनको हील कर देता है और उस एंजल का जिसका हाथ टूट गया था ना वो फिर से वापस रीजनरेट हो जाता है। और अभी हमें पता लगता है कि वो जो एंजल था ना वो भी पूरा एक टीम था, मतलब कि एक डिफेंस करने वाला था, एक अटैक करने वाला था और एक हीलर था कुल मिला के। और अभी सासा जो तीना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि एक 15 लेवल का बंदा इतना तगड़ा वाला कैसे बैटल कर सकता है। और इसके बाद तभी लाइट ना अपना लेवल दिखाता है और वो 4 बार 99999 होता है। और ये चीज देख के ना मिकासा काफी ज्यादा घबरा जाती है वहाँ पे। और मिकाइल बताने लगता है कि तुम्हें ना इसकी बात पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि केवल एक मिथ है, ऐसा कोई रियलिटी नहीं है जिसका लेवल इतना ज्यादा हो। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि मैजिक आइटम की वजह से अपनी पावर्स को बढ़ा रखा होगा। और मिकासा भी उसके बाद मान जाते हैं। और इसके बाद अगेन वो सभी एंजल्स ना अभी लाइट के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। और इसके बाद तभी लाइट ना अपने डार्क पावर का इस्तेमाल करता है और सबसे पहले दोनों जो एंजल होते हैं ना उन सभी को कैद कर लेता है। और जो हीलर वाला एंजल था ना उसके ऊपर काफी खतरनाक सा अटैक करने लगता है। और अभी जो दोनों एंजल को कैद कर रखा था ना, लाइट और फायर अटैक से उस पर अटैक करता है, मतलब कि आइस और फायर अटैक से। और तभी मिकाशा ना अगेन फ्लूट को बजाती है और लिटरली उस फ्लूट की वजह से ना अभी एंजल्स को ना कुछ भी नहीं हुआ था। और वो बताने लगता है कि मैं जितनी बार फ्लूट बजाऊंगी ना उतनी बार ये समन हो जाएंगे, मतलब कि एंजल्स ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। और इसके बाद तभी लाइट बोलने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और उसके बाद वो सीधा सासा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी मिकाइल ना बीच में आ जाता है अपने शील्ड को लेके और लाइट का अटैक ना उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करता। और तभी अचानक से लाइट ना पीछे की तरफ धकेला जाता है। और इसके बाद तभी जो मिकाइल होता है वो अपने शील्ड के बारे में बताने लगता है कि वो भी काफी ज्यादा स्पेशल शील्ड था, मतलब कि सबसे पहले दूसरों की पावर्स को ना एब्सॉर्ब करता है और उसकी पावर ना उसी के ऊपर अटैक करके फेंकता है। और इसके बाद अपने शील्ड की मदद से ना जो एंजल्स थे ना उनके ऊपर जो ब्लैक शैडो लगा हुआ था उसको भी हटवा देता है। और साथ ही ये शील्ड ना अभी एंजल्स की भी पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। और इसके बाद तभी लाइट ना वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है अचानक से, बट काफी ज्यादा हंसने लगता है। और मिकाइल बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा अभी पागल हो चुका है। और इसके बाद तभी लाइट बताने लगता है कि मैं तुम्हें असली खौफ दिखाता हूँ कि आखिरकार क्या होता है। और उसके ऊपर ना एक शील्ड लगा होता है, एक बैरियर लगा होता है लाइट के ऊपर, उसको ना तोड़ देता है वो। और अभी ना काफी ज्यादा बैडेस्ट टाइप का बन चुका था, मतलब कि जितना शरीफ अभी वो था ना कुछ टाइम पहले उतना ही अभी हैवान बन जाता है वो। और लिटरली अभी उसका वेपन मेरा काफी ज्यादा बैडेस्ट सा लग रहा था, मतलब कि डार्क शैडो टाइप कुछ वेपन लग रहा था। और इसके बाद मिकासा जो होते हैं वो अपने एंजल्स को ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलते हैं लाइट के ऊपर। और अभी एंजल ना लाइट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैसे वो वेपन से टच करता है ना तभी वो गायब हो जाता है, मतलब कि मर जाता है एक तरह से। और इसके बाद तभी एक एंजल जो होता है वो अपना डिफेंस क्रिएट करता है, लेकिन लाइट ना उसके ऊपर भी अटैक करता है और उसका पत्ता भी ना एक तरह से कट हो जाता है वहाँ पे। और इसके बाद साशा जो होते हैं वो अगेन वहाँ पे फ्लूट बजाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि फ्लूट बजाने लगते हैं ताकि उसके एंजल फिर से जिंदा हो सके। और हमें लाइट दिखाया जाता है वेपन की मदद से ना अभी लाइट का हाथ वहाँ पे जल रहा था, मतलब कि उसको भी डैमेज हो रहा था। और ये चीज देख के एली और आजुआ जो होती है ना काफी ज्यादा घबराने लगते हैं लाइट को देख के एक तरह से। और लाइट भी बताने लगता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि मैं अपना एक हाथ डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हूँ, मुझे इन सभी से केवल बदला चाहिए बस। और अभी मिकासा ने जो फ्लूट बजाया था
जाता है ना, इस कारण वो तीनों एंजल है एक साथ मर्ज हो जाते हैं और अभी आर्क एंजल में चेंज हो जाते हैं। और इसके बाद तभी वो जो एंजल होता है ना, एक काफी खतरनाक, लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक सा अटैक लाइट के ऊपर करता है। बट मैं फिर आपको वही बोलूंगा कि जैसे ही वो अटैक लाइट के वेपन से टच होता है ना, तभी वो अटैक ही वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लाइट भी बता रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन खिलौनों वाले अटैक से मेरा कुछ उखाड़ सकती हो। और ये चीज देखे ना शासा अभी काफी ज्यादा डर जाती है और अभी शासा ना पीछे की तरफ होने लगती है और लाइट ना भी उसकी तरफ अगेन बढ़ने लगा था और शासा ना अगेन अपने एंजल को ऑर्डर देती है अटैक करने का। और इसके बाद शासा ना अपने एंजल से ना काफी बार अटैक करवाते, लगातार काफी बार अटैक करवाते, लेकिन हर एक अटैक ना बेकार जा रहा था। मतलब कि अभी तो लाइट के वेपन से ना ड्रैगन टाइप कुछ बाहर निकलता है शैडो, और वो काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है अटैक को। और जितना भी अटैक शासा करने की कोशिश कर रही थी उतना अटैक डिस्ट्रॉय होते जा रहा था। और ये सारी चीजें देख के शासा वहाँ पे और भी ज्यादा डरने लगती है और लाइट बताने लगता है कि देख, अगर तू मुझे हराना चाहती है ना तो तुझे और भी ज्यादा मेहनत करना होगा, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरा पत्ता काफी आसानी से यहाँ पे कट कर सकता हूँ। और लिटरली अभी इस टाइम पे लाइट ना काफी ज्यादा ही बैडेस्ट लग रहा था देखने में। अगेन एंजल दिखाया जाता है जो कि अभी स्पेयर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, मतलब कि लाइट के स्पेयर के ऊपर। लेकिन जैसे स्पेयर से अटैक टकराता है एंजल का, उसके बाद वो ना वहाँ पे गायब होने लगता है अगेन। और ये देख के सासा और मिकाइल ना काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और अभी सासा ना वो फिर से फ्लूट बजाने की कोशिश करते हैं, बट कमाल की बात तो ये होती है कि इस बार ना फ्लूट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब क्या वो किसी काम का नहीं रह गया था। और लाइट बताने लगता है कि मुझे तो लगा नहीं था कि एक ही अटैक के बाद वो इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और साथ ही मिकाइल भी पूछे लगता है कि आखिरकार तुम्हारे पास जो स्पेयर है वो है क्या, मतलब कि प्लाज्मा क्लास वेपन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसके बाद लाइट ना अपने स्पेयर के बारे में बताने लगता है और प्लाज्मा क्लास वेपन जो था ना वो उस वेपन के सामने कुछ भी नहीं था। और जेनेसिस क्लासेस के बारे में सुनने के बाद ना भाई मिकाइल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बट उसको एक पल में लगता है कि वो ना झूठ बोल रहा है, मतलब कि लाइट झूठ बोल रहा है। और शासा भी बताने लगता है कि तुमने अभी तक बस एंजल को डिस्ट्रॉय किया तो तुम्हें ना इतना उछलने की जरूरत नहीं है। और साथ ही मिकाइल भी बताने लगता है कि मेरे पास अभी शील्ड बचा हुआ है तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और तभी लाइट बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर तुम मेरे इस अटैक को रोक के दिखा। और इसके बाद वो ना एक काफी खतरनाक सा अटैक करता है और मिकाइल का जो शील्ड था ना वो उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और काफी आसानी से शील्ड ना ब्रेक हो जाता है। और मिकाइल इसके बाद पूछे लगता है कि तुम सच बताओ कि तुम मास्टर हो या फिर नहीं हो। और लाइट को ना मास्टर के बारे में नहीं पता था और वो ना मिकाइल से पूछे लगता है और मिकाइल भी बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तू मास्टर है या फिर नहीं है, बट हम तुझे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। और मिकाइल ना भी किंगडम में जाके ना सभी को इन्फॉर्म करना चाहता था, इस कारण वो तभी एक फेदर को बाहर निकालता है और वो ना टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है, बट वो मैजिक ना वहाँ पे बिल्कुल भी वर्क नहीं होता। ये चीज देख के ना मिकाइल और साशा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी लाइट बताने लगता है कि भाई मैं तेरे को बताना भूल गया, बट यहाँ पे तू टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब कि जो कैसल है ना वो एक तरह से जाम करा इन सभी मैजिक को। और मिकाइल को ना अगेन उसकी बातों पे ना ज्यादा भरोसा नहीं होता। भाई अब तो भरोसा कर ले, उसने इतनी ज्यादा चीजें करके दिखा दी तुझे। और एली भी बताने लगता है कि तुम ना मेरे स्पेल पे शक मत करना, मतलब कि मेरा ओरिजिनल स्पेल एक तरह से। और मिकाइल बताने लगता है कि देख भाई मैंने तेरे को छोड़ सकता हूँ, अगर तू हमें छोड़ दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, क्योंकि हमारा कैप्टन काफी ज्यादा पावरफुल है और वो काफी जल्दी यहाँ पे आने वाला है। और अगर तू हमें नहीं छोड़ेगा ना तो शायद हम तेरा पत्ता भी कट कर सकते हैं उसके बाद। और इसके बाद तभी लाइट ना अपने बाकी के साथियों को वहाँ पे बुलाता है जो कि सभी फ्लोर्स पे थे, और वो सभी ना व्हाइट नाइट्स के ना सभी मेंबर्स को वहाँ पे लेके आए थे और उन सभी की हालत लिटरली काफी ज्यादा खराब होता है। और ये चीज देख के मिकाइल को पता लग गया था कि भाई अभी जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है मजाक तो बिल्कुल भी नहीं है, और बंदा भी काफी ज्यादा डर गया था। और इसके बाद मिकाइल ना काफी ज्यादा डरते हुए बोलने लगता है कि हम दोनों ना एक टीम में हो जाते हैं और साथ ही किंगडम पे राज कर लेंगे, मतलब कि एल्फ किंगडम का आप राजा बन जाना। और लाइट भी बताने लगता है कि भाई तुझे किसने कहा कि मुझे आखिरकार किंगडम चाहिए, मुझे तो बस सच जानना है। और इसके बाद तभी मिकाइल बताने लगता है कि सच बात तो यह है कि मैं तो तुम्हें कभी मारना ही नहीं चाहता था, मतलब कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और ये चीज सुनने के बाद ना साशा काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलने लगता है कि आप मुझे छोड़ रहे हो। और मिकाइल भी ना काफी देर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि तू ना एकदम मूर्ख लड़की है, मतलब कि तू मेरे से बात मत कर, और सच बताओ तो मेरे को तो तेरे साथ कभी शादी करना ही नहीं था। और ये सुनने के बाद ना शाशा वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही काफी ज्यादा रोने भी लगती है। और लाइट भी बताने लगता है कि हाँ भाई सही का, मतलब कि मेरे साथ तेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है, तो मैं तुझे नहीं मारने वाला। और इसके बाद वो ना एली को ऑर्डर देता है और मिकाइल ना काफी ज्यादा डर गया था और वो ना वहाँ से भागने लगता है। और एली ना अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसकी मदद से काफी ज्यादा बेल्स वहाँ पे आ जाती है और वो सभी ना काफी आसानी से वहाँ पे मिकाइल को पकड़ लेता है। और लिटरली इसके बाद एली ना मिकाइल को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगती है और जो मिकाइल होता है ना काफी देर तक चिल्ला रहा होता है डर के मारे। और साशा भी ना ये सारी चीजें देख के ना वहाँ पे काफी ज्यादा डरे जा रही थी। और इसके बाद लाइट बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी बारी भी आ गई। और इसके बाद शाशा बताने लगता है कि तुम एकदम गलत हो, मतलब कि जिस टाइम पे तुम मुसीबत में थे मैं तुम्हें बचाने के लिए आई थी, और साथ ही जब तुम्हें सभी परेशान कर रहे थे तो उस टाइम पे भी मैं तुम्हारा साथ दे रही थी और तुमसे काफी प्यार से बात कर रही थी। और लाइट बताने लगता है कि बट वो सब कुछ तो फेक था ना, और सच तो ये था कि तुम मुझे मारना चाहती थी, बस तड़पा के मारना चाहती थी वो भी। और लिटरली इसके बाद साशा ना अपनी बॉडी ना लाइट को सौंपने लगती है और बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम उस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा पसंद करते थे और मैं तुम्हें भी काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, तुम जिस तरीके से चाहो मेरे को इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि अपनी बॉडी सौंपते हुए बोलने लगती है। और ये बातें सुनने के बाद ना भाई कैट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब कि आयुकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं कि तुझे ना चुपचाप अपनी गलती माननी चाहिए यहाँ पे, मतलब कि तुझे अपने बॉडी का लालच मेरे मालिक को नहीं देना चाहिए, और साथ ही मैं अपने बीस्ट की मदद से ना तुझे काफी गंदा वाला तड़पाने वाली हूँ। और लिटरली इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा धमकी दे रहा होता है, लेकिन तभी लाइट ना उसको चुप रहने के लिए बोलता है और बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि
कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला जब तक मुझे सारी रियलिटी के बारे में पता नहीं चलता और मेरे साथ ही पावर के बारे में पता नहीं लगता कि आखिर मुझे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। और इसके बाद वो बताने लगता है कि सच में अभी मैं तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। और इसके बाद वो वहां से जाने लगता है, बट जाने से पहले अपना छोटा सा बदला लेता है। जिस तरीके से उसने लाइट के पैर पे एरो मारा था बचपन में, मतलब कि 3 साल पहले जब लाइट भाग रहा था, तो सेम उसी तरीके से वो साशा के पैर पे एरो मारता है। और साथ ही मीरा को बताने लगता है कि अभी तुम्हारी बारी है इसको टॉर्चर करने का। और उसके अंदर जो क्रीपी मॉन्स्टर होता है ना, वो सभी अभी साशा को टॉर्चर करने लगते हैं। और लाइट ने ना अभी अपने वेपन का ना काफी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल कर लिया था, इस कारण बंदा भी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले ना वो अगेन अपने वेपन को ना वहाँ पे सील कर देता है ताकि दोबारा उसका इस्तेमाल ना करे। और इसके बाद आयुकी और बाकी लोग ना काफी ज्यादा डर गए थे और वो सभी एली से बोलने लगते हैं कि क्या लाइट सर ठीक तो हो जाएंगे ना। और एली बताने लगते हैं कि इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। और इसके बाद वो ना उस वेपन के बारे में बताने लगता है कि लाइट सामान्य ना 3 साल तक अपने वेपन का इस्तेमाल ना काफी ज्यादा किया था, मतलब अपने गाचा का इस्तेमाल। और उसके बाद उनके पास ना एक रेयर कार्ड आया और वो ना वही वेपन था। और वो वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस टाइम पे सील करने के लिए मेरे साथ ही में की आयुकी की और साथ ही लॉर्ड की पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा था हमें, मतलब कि 4 बंदे मिलकर उस वेपन को सील किए थे उस टाइम पे। बट अभी लाइट ने एक सील को तोड़ दिया, तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार उन्हें कितना डैमेज हुआ होगा। और इसके बाद फाइनली लाइट को होश आता है और उसके बगल में ना मैं बैठी होती है उस टाइम पे। और मैं ना उसको देखने के बाद ना भी काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है और बोलते हैं कि आपको हिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जब मैंने एबिस में आपको पहली बार देखा था और आपके आंसू देखे थे ना, तो मुझे उसी टाइम पे पता लग गया था कि आपके लिए रिवेंज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसके बाद भी मैं और सभी लोग हम सभी आपके साथ है, तो आपको ना इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और हम सभी ना आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो आपको ना अभी बस रेस्ट करना है और साथ ही सारा काम आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और इसके बाद हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नाइट आता है और वो सभी को बताने लगता है कि व्हाइट नाइट से ना उनका कॉन्टैक्ट खत्म हो गया है। और जो हार्डी की मदर होती है ना, मतलब की क्वीन, वो बताने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब कि हार्डी काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो नाइट बताने लगता है कि 2 दिन से ज्यादा हो गए बट हमें उनका कोई भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चला। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी ज्यादा ड्रैगन्स आने लगते हैं और ये चीज देख के ना वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और साथ ही एलिना अपने पावर्स की मदद से बात करने लगते हैं और बताते हैं कि मैं जाइंट टावर की विच हूँ। और वो बताने लगता है कि बट कुछ लोग ना मेरे टावर के अंदर बिना पूछे मेरे से घुस गए थे और जिन्होंने उन्हें ऑर्डर दिया था मैं उन सभी से मिलना चाहती हूँ, नहीं तो तुम्हारे साथ काफी गलत होगा। और इसके बाद वो ना अपने ड्रैगन्स की पावर दिखाती है, मतलब कि एक दूसरे साइड में एक ब्लास्ट करके दिखाती है और लिटरली वो ब्लास्ट काफी ज्यादा ही खतरनाक था। और एली बताने लगता है कि अभी तुम्हारे पास 3 मिनट है और 3 मिनट के अंदर कोई बाहर नहीं आया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पे। और इसके बाद तभी क्वीन और बाकी के सोल्जर्स वहाँ पे आ जाते हैं और क्वीन बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। और एली बताते हैं कि तुम्हारे सोल्जर्स ना हमारे टावर में आखिरकार क्यों गए थे। और क्वीन भी पूछने लगती है कि आखिरकार वो सभी लोग कहाँ पे है, बट एली ना वहाँ पे कुछ नहीं बोलती। और एली बोलने लगता है कि बस तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने उसको वहाँ पे क्यों भेजा था। मुझे पक्का भरोसा है कि तुमने मेरे रिसर्च को और साथ ही मेरे पैसों को चोरी करने के लिए वहाँ पे भेजा था। और क्वीन भी बताने लगते हैं कि क्या हम तुम्हें चोर लगते हैं। और वो बताने लगता है कि मेरे को तेरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मतलब कि मुझे तेरे माइंड में चेक करना पड़ेगा। और इसके बाद वो ना क्वीन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। और इसके बाद तभी कुछ नाइट ना एली को मारने के लिए जा रहे थे, बट तभी एली ना अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और काफी ज्यादा ब्रांचेस ना नीचे से निकलता है और वो ना सभी एल्फ को मार देता है। और फनी बात तो ये होता है कि इसके बाद वो सभी एल्फ ना एक क्रीपी से ट्री में चेंज हो जाते हैं। और एली बताने लगते हैं कि ये सभी ट्री ना काफी ज्यादा कमाल के, मतलब कि ये ना लोगों को खाते हैं और उसके बाद अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं और जब तक इनको खाना मिलता रहेगा काफी ज्यादा पावरफुल बनते रहेंगे। और इसके बाद क्वीन ना वहां से भागने की कोशिश करती है, बट एलिना उसको भागने नहीं देती। उनके ब्रांचेस ना काफी आसानी से उसको पकड़ लेते हैं। और इसके बाद एलिना पावर्स का इस्तेमाल करती है और उसके अंदर की ना सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती है। और उससे उसको इतना पता चल जाता है कि क्वीन ना सच बोल रही थी। बट वो बोलने लगता है कि तुम जो ह्यूमन से नफरत करती हो, मुझे वो बात काफी ज्यादा गलत लगा। और वो बताने लगता है कि इस किंगडम में ना एक भी ह्यूमन नहीं रहना चाहिए, मतलब कि अगर एक भी ह्यूमन यहाँ पे मुझे स्लेव दिख गया तो तुम्हें से कोई भी नहीं बचेगा और जो भी बात नहीं मानेगा वो सभी मेरे ड्रैगन का खाना बन जाएगा। और लिटरली बाइस का ड्रैगन काफी ज्यादा बैडएस लग रहा था इस टाइम पे। और इसके बाद मैं भी ना बताने लगते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हमने सभी ह्यूमंस को एक तरह से बचा लिया है। और ये सुनकर ना लाइट को भी काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद वो ना अपने कैसल जाता है, मतलब कि एबिस में, जहाँ पे बाकी लोग उसका वेट कर रहे थे। और इसके बाद तभी हमें ह्यूमन किंगडम दिखाया जाता है, मतलब कि किंगडम तो नहीं होता है, एक गाँव होता है जहाँ पे सभी ह्यूमंस ना काफी ज्यादा खुश थे। और साथ ही लिटरली भाई वो इतने बड़े बड़े बीस्ट के साथ वहाँ पे टाइम पास करे थे, मतलब कि इनको कोई भी खतरा नहीं था एक तरह से देखा जाए तो। और लाइट को भी ना वो सभी देख के ना काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे और सोच रहे थे कि इनकी संख्या काफी ज्यादा है। और वो सभी बताने लगता है कि आसपास के एरिया को मिला के कुल मिला के में 5000 से भी ज्यादा लोग मिले थे। और लाइट बताने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, बट ऐसा नहीं है, मतलब कि मैं अभी इस वर्ल्ड को बचाना चाहता हूँ, मतलब कि मैं अपना रिवेंज लेने के बाद सबको एकदम शांत रखना चाहता हूँ यहाँ पे। और लाइट बोलने लगता है कि आखिर तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कर पाऊंगा। और वो सभी बोलने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि हम सभी यहाँ पे आपके काम को पूरा करने के लिए है। वो सभी बताने लगता है कि चाहे कुछ भी हम आपके ऊपर एक खरोच भी नहीं आने देंगे और साथ ही आपकी जो भी इच्छा है उन सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और इसके बाद लाइट भी ना काफी ज्यादा खुश होता है और वो बताने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आगे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी को खुश रख सकूं। और इसी के साथ फाइनली ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म और ये सीरीज भी यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।